तलवारबाज की किंवदंती। अध्याय 2126-2150। मार डालो, सबको मार डालो। ईस्ट रॉयल सम्राट की आंखें लाल हो गई थी क्योंकि वह युद्ध भावना के साथ एचरॉन पैलेस के एक महान सम्राट से लड़ रहा था। चूंकि तुम सभी ने हेवन रिपेयरिंग पैलेस में आने की हिम्मत की है, इसलिए तुम्हें मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। अबिस्मल सेंट मास्टर चिल्लाया। वह एक अंधेरे जानवर में बदल गया और उसने अपने दूसरे चरण के महान सम्राट की युद्ध शक्ति का पूरा प्रदर्शन किया। वह एचरॉन पैलेस के दो महान सम्राटों को दबाने में कामयाब रहा। अंडरवर्ल्ड गॉड ने अधिकांश सम्राट देवताओं को मार डाला और एचरॉन पैलेस के एक महान सम्राट पर अपने हमलों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। महान सम्राट पीछे हट गया क्योंकि अंडरवर्ल्ड गॉड ने अपने चरण दो महान सम्राट युद्ध शक्ति का उपयोग किया। सम्राट देव तियानलिंग ने उस महान सम्राट का पीछा करना जारी रखा जिसे उसने घायल कर दिया था क्योंकि वह उसे मारने के करीब पहुंच गया था। अंतिम महान सम्राट सबसे बुरी स्थिति में था क्योंकि उस पर 4 युद्ध आत्माओं द्वारा हमला किया जा रहा था। जहां तक दानव राजा चेन यू का प्रश्न है, वह जियान वुशुन के कब्जे में था और उसके पास अपने अन्य साथियों की मदद करने का कोई मौका नहीं था। लानत है तुम सब बदमाशों पर। दानव राजा चेन यू की आंखें खून से लथपथ थी क्योंकि उससे एक भयानक हत्या का इरादा निकल रहा था। वह क्रोध से जल रहा था क्योंकि 8 दिव्य हथियार जियान वुशुन को मारने की कोशिश में पागलों की तरह घूम रहे थे। हालांकि उसके प्रयास व्यर्थ थे क्योंकि वह जियान वुशुन को नुकसान भी नहीं पहुंचा सका। जियान वुशुन अकेले तलवार सिद्धांत जुवानलुओ से मिश्रित तत्व आत्मा का उपयोग करके उसके सभी हमलों को रोक सकता था। यद्यपि वह निष्क्रिय था और उदास महसूस कर रहा था, फिर भी उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। जहां तक वर्तमान स्थिति का प्रश्न है, सेंचुरी एलायंस को लाभ की स्थिति प्राप्त है। भगवान दानव राजा, मैं अब और अधिक समय तक नहीं रुक सकता। भगवान दानव राजा, चलो पीछे हटे। भगवान दानव राजा। युद्ध के मैदान में चारों ओर से कई आवश्यक आह्वान आए क्योंकि एचेरोन पैलेस के महान सम्राट अब अधिक समय तक अपनी जमीन पर टिके नहीं रह सकते थे। उनके शक्ति स्तरों में बड़े अंतर को देखते हुए ये स्वाभाविक था। यद्यपि प्रत्येक महान सम्राट के पास सबसे भयानक परिस्थितियों में भी जीवित बचने की क्षमता थी, लेकिन ये तभी संभव था जब वे भाग रहे हों। अब जाहिर है कि वे नुकसान में थे। अगर वे भागते नहीं तो वे बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। हरामी। आसपास की आवाजें सुनकर दानव राजा चेन यू और भी क्रोधित हो गया। एचेरोन पैलेस पहले भी कई बार विफल हो चुका है। कैसर ब्लड और लॉर्ड फेन के सामने मेरी प्रतिष्ठा गिर चुकी है। इस बार एचेरोन पैलेस ने पहले ही अपने पास मौजूद लगभग सभी विशेषज्ञों को भेज दिया है। मैं खुद भी कमान संभालने के लिए नीचे आया हूँ। अगर हम फिर से विफल हुए तो मेरी और एचेरोन की गरिमा खत्म हो जाएगी और हम होलोकॉस्ट संप्रदाय की नजरों में मजाक बन जाएंगे। इस बार हम असफल नहीं हो सकते। मार डालो, मारना जारी रखो। अगर सब कुछ विफल हो जाए तो आत्मा प्रज्वलन का प्रयोग करो। दानव राजा चेन यू दहाड़ा और उसकी आवाज युद्ध के मैदान में जोर से गूंज उठी। ये सुनकर एचेरोन पैलेस के विशेषज्ञ हैरान रह गए। इन परिस्थितियों में दानव राजा चेन यू अभी भी अपनी गरिमा को प्राथमिकता दे रहा था। उन्होंने उनसे अपना सर्वस्व समर्पित करने और आत्मिक जागरण करने को कहा। एचेरोन पैलेस के विशेषज्ञ दंग रह गए क्योंकि उनके चेहरे काले पड़ गए। सामान्य परिस्थितियों में वे अपना सब कुछ देने को तैयार होते, लेकिन आत्मा प्रज्वलन, हर कोई जानता था कि अगर कोई आत्मा प्रज्वलन करेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित होगी। एचेरोन पैलेस के सभी विशेषज्ञों को वहां पहुंचने में बहुत लंबा समय लगा था जहां वे अभी थे। कौन स्वेच्छा से मरना चाहेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया हो, फिर भी वे इस युद्ध की स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं हो सकते या यहाँ तक कि अभ्यारण्य गठबंधन के कुछ महान सम्राटों को भी नहीं मार सकते। इसके अलावा भले ही वे कुछ महान सम्राटों को मार सके या अभ्यारण्य गठबंधन की योजनाओं को बाधित करने के लिए एचेरोन पैलेस को नष्ट कर सके, लेकिन इसके लिए उन्हें 6 महान सम्राटों की कीमत चुकानी पड़ेगी। यह एक योग्य सौदा नहीं था। यदि वे इस तरह मर गए तो उनकी मृत्यु का कोई मूल्य या अर्थ नहीं होगा। ऐसा काम करने के लिए कौन तैयार होगा? इसलिए दानव राजा चेन यू की दहाड़ सुनकर एचेरोन पैलेस के विशेषज्ञ शांत हो गए। उनमें से किसी ने भी आत्मा प्रज्वलन का विकल्प नहीं चुना। एचेरोन पैलेस द्वारा प्राचीन रहस्यमय भूमि में छोड़े गए विशेषज्ञों ने दानव राजा चेन यू को एक संदेश प्रेषित किया। भगवान दानव राजा, अभ्यारण्य गठबंधन से सुदृढ़ीकरण प्राचीन रहस्य भूमि पर पहुंचे। कुल 6 महान सम्राट और अनगिनत सर्वशक्तिमान हैं। वे जल्द ही स्वर्ग मरम्मत महल तक पहुंचेंगे। दानव राजा चेन यू को जब ये संदेश मिला तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। प्राचीन रहस्यमय भूमि शाश्वत अराजक दुनिया के भीतर थी और अभ्यारण्य गठबंधन के नियंत्रण में थी। हेवन रिपेयरिंग पैलेस की सुरक्षा करने वाले विशेषज्ञ निश्चित रूप से सेंचुरी एलायंस से सुदृढ़ीकरण की मांग करेंगे जब उन पर हमला होगा। सेंचुरी एलायंस तुरंत सुदृढ़ीकरण के लिए विशेषज्ञों को भेजेगा। उसने स्वर्ग मरम्मत महल को नष्ट करने और अभ्यारण्य गठबंधन के कुछ विशेषज्ञों को मारने तथा सेना के पहुंचने से पहले ही भाग जाने की योजना बनाई थी। वास्तव में जो हुआ वह ये था कि स्वर्गीय मरम्मत महल नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन वहां पहले से ही अतिरिक्त सैनिक पहुंच रहे थे। अगर उसे इस तरह से जाना पड़ा तो वह नाराज हो जाएगा। बेटे, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। दानव राजा चेन यू ने दहाड़ लगाई। उसके चारों ओर भयानक राक्षसी धुंध उबल रही थी। उसी समय रक्तलाल गुप्त प्रतिबंधों की धारियां जल उठी और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से खून से बना हो। इसके साथ ही उनका आभामंडल भी एक नए स्तर पर पहुंच गया। ये है। जियान वुशुन चौंक गया। वह यह अनुमान लगा सकता था कि दानव राजा चेन यू ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आत्मा प्रज्वलन नहीं बल्कि किसी अन्य गुप्त कौशल का उपयोग किया था। दानव राजा चेन यू अपनी जान जोखिम में डालकर अपना सब कुछ दे रहा था। तीसरे चरण के एक महान सम्राट ने अपना जीवन जोखिम में डालने का फैसला किया, तो फिर वह कितना शक्तिशाली होगा। जियान वुशुन ने तब इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। मरना मरना मरना। दानव राजा चेन यू क्रोध से दहाड़ उठा जब उसकी 8 भुजाओं ने जियान वुशुन पर दिव्य हथियार घुमाए। ये हर संभव कोण से जियान वुशुन की ओर बढ़ा। हमलों की गति और शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। जियान वुशुन उदास दिख रहा था। जैसे ही उसने अपनी तलवार चलाने की कला को फिर से निडरता से इस्तेमाल किया, दैवीय शक्ति उबल पड़ी। धमाका 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 धमाका। कानफोड़ू टक्करों की लहरों ने पूरे युद्ध क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। प्रत्येक टक्कर के साथ जियान वुशुन गुर्राहट करता था। अचानक शक्ति में वृद्धि के साथ जियान वुशुन को हमलों से बचने के लिए और भी अधिक प्रयास करने पड़े।
इन हमलों को मुश्किल से रोकने के बाद हमलों के बाद के झटके ने उसे चोट पहुंचाई, भले ही 5 रत्न कवच के बेअसर करने वाले प्रभाव थे। जियान वुशुन का वर्तमान दिव्य शरीर अत्यंत शक्तिशाली था, फिर भी दानव राजा चेन यू के हमले के झटके उसे अभी भी नुकसान पहुंचा सकते थे। इससे साबित होता है कि हमले कितने शक्तिशाली थे। भयानक हमला जारी रहा। दानव राजा चेन यू ने जो युद्ध शक्ति दिखाई उससे अबिस्मल सेंट मास्टर, अंडरवर्ल्ड भगवान और आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। वे जानते थे कि वे उस स्तर पर एक भी हमले का सामना नहीं कर सकते। हालांकि जियान वुशुन बिना किसी बाधा के अकेले ही दानव राजा से लड़ सकता था। दानव राजा चेन यू जियान वुशुन से निपट नहीं सका, भले ही उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और अपना सब कुछ दे दिया था। उसका चेहरा काला पड़ गया था। कई टकरावों के बाद भी जियान वुशुन से निकलने वाली आभा बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई। हमलों के प्रकोप के बावजूद जियान वुशुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये बदमाश, दानव राजा चेन यू ने अपने दांत पीसते हुए सोचा। उसे यह नहीं पता था कि जियान वुशुन वास्तव में घायल हो गया था। हर टक्कर के बाद उसका दिव्य शरीर चोटिल हो जाता था। हालांकि उसकी दिव्य शक्ति चोट को तुरंत ठीक कर देती थी। इससे यह भ्रम पैदा होता था कि जियान वुशुन को कोई चोट नहीं लगी है। विपरीत साधना के 7वें चरण में पूर्ण अराजक पवित्र शरीर को इस प्रकार से परास्त किया गया। दानव राजा चेन यू जियान वुशुन के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सका। इसके अलावा चेन यू एक और संदेश आया। इस बार दानव राजा चेन यू आश्चर्यचकित था, क्योंकि संदेश भेजने वाला व्यक्ति कैसर ब्लड था। चेन यू, तुरंत चले जाओ, सम्राट बाई तुम्हारी ओर आ रहे हैं, कैसर ब्लड ने तत्काल कहा। दानव राजा चेन यू को उन 6 महान सम्राटों की परवाह नहीं थी जो उसकी सहायता करने आ रहे थे। कोई भी तरीका नहीं था जिससे वे उसे नुकसान पहुंचा सके। हालांकि सम्राट बाई के लिए यह मामला नहीं था। वह पहले भी सम्राट बाई से आमने सामने लड़ चुका था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह आदमी कितना शक्तिशाली और डरावना था। पिछली बार जब वे 3 सम्राटों की दुनिया में लड़े थे तो उसे थोड़ा आत्मविश्वास था। हालांकि इस बार वे प्राचीन रहस्य भूमि में सम्राट बाई के क्षेत्र में लड़ रहे थे। अगर वह सम्राट बाई और अभ्यारण्य गठबंधन और विशेष जनजाति गठबंधन दोनों के विशेषज्ञों से पराजित हो गया तो उसकी जान जोखिम में पड़ जाएगी। भले ही दानव राजा चेन यू पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, फिर भी उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। उसने गहरी सांस ली और चिल्लाया, पीछे हटो। उसकी आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। उसने पहले जियान वुशुन पर उन्माद में हमला किया था, अब वह जल्दी से पीछे हट गया। दूसरे युद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञ बहुत पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुके थे। अब उन्होंने पीछे हटने का आदेश सुना, राहत की सांस ली और पीछे हटना शुरू कर दिया। हुन्फ, तुम अपनी मर्जी से नहीं आते और चले जाते। उनका पीछा करो और उन सभी को मार डालो, जियान वुशुन ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। वूश, जियान वुशुन एक उल्कापिंड में बदल गया और पीछा शुरू कर दिया। मारना, मारना, उन सबको मार दो। अतः संत मास्टर, अधोलोक देवता, सम्राट देवता तियानलिंग और पूर्व शाही सम्राट ने जियान वुशुन के साथ पीछा किया। जहां तक 5 युद्ध आत्माओं का सवाल है, जियान वुशुन ने उन्हें 5 अग्नि ईश्वरीय आत्मा दर्पण में वापस बुला लिया। दोनों पक्षों के विशेषज्ञों ने बिल्ली और चूहे का खेल शुरू कर दिया। वे प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आश्चर्यजनक गति से उड़े। जियान वुशुन और उसके सहयोगियों की हत्या करने की तीव्र मंशा थी, क्योंकि वे तेजी से भाग रहे लोगों का पीछा कर रहे थे। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में उनके पास कोई अतिरिक्त विचार नहीं था, क्योंकि यह अभ्यारण्य गठबंधन के नियंत्रण में था। एचरॉन पैलेस के विशेषज्ञों के लिए स्थिति अलग थी। अभ्यारण्य गठबंधन और विशेष जनजाति गठबंधन के 6 महान सम्राट पहले ही प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मैंने पहले ही दूसरों को संदेश दे दिया है कि वे देखें कि क्या वे समय रहते एचरॉन पैलेस के बदमाशों को रोक पाएंगे, एबिस्मल सेंट मास्टर ने पीछा करते हुए कहा। जियान वुशुन का चेहरा काला पड़ गया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र के भीतर एक वर्महोल होना चाहिए। ऐसा कोई तरीका नहीं होगा जिससे एचरॉन पैलेस के विशेषज्ञ अभ्यारण्य गठबंधन द्वारा बनाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों को भेज सके। अब एचरॉन पैलेस के ये विशेषज्ञ वर्महोल की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वर्महोल कहाँ है या क्या सुदृढ़ीकरण समय रहते घुसपैठियों को रोक पाएगा। जियान वुशुन ने भावनाहीनता से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने लोगों को मार सकता हूँ, मुझे एचरॉन पैलेस के कुछ लोगों को मारने की कोशिश करनी होगी। एचरॉन पैलेस के सभी कमीनों को मर जाना चाहिए। अंडरवर्ल्ड गॉड ने बड़ी हत्या के इरादे से दहाड़ लगाई। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। अंडरवर्ल्ड के देवता एचरॉन पैलेस से बहुत नफरत करते थे। वह उनसे नफरत सिर्फ इसलिए नहीं करता था क्योंकि वे 3 सम्राटों की दुनिया का हिस्सा थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अनंत अराजक दुनिया को संकट के बारे में पता चलने से पहले ही उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। जब वह अभी सफल हुआ था और सम्राट देवता बन गया था और उसने बहुत क्षमता दिखाई थी, तो एचरॉन पैलेस ने फैसला किया कि इस बात की बहुत संभावना है कि वह सेंचुरी एलायंस में उच्च अधिकारियों में से एक बन जाएगा। इसलिए उन्होंने उसके सफल होने की खबर मिलते ही उसकी हत्या की योजना बनाई। अंडरवर्ल्ड गॉड के लिए वह हत्या में मुश्किल से बच पाया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके मालिक, जिसका वह बहुत सम्मान करता था, इस हत्या में मर गया था। वर्षों बीत जाने के बावजूद भी पाताल लोक के देवता इस द्वेष को नहीं भूल सके। अब वह अंततः सफल हो गया था और एक महान सम्राट बन गया था और एक बार फिर एचरॉन पैलेस का सामना किया। मार डालो, उन सबको मार डालो, अधोलोक के देवता ने दहाड़कर कहा। सम्राट भगवान तियानलिंग और पूर्व रॉयल सम्राट भगवान एचरॉन पैलेस के विशेषज्ञों को बुरी तरह से मारना चाहते थे। पीछा आधे घंटे तक चला। इस दौरान सम्राट बाई प्राचीन युद्ध के मैदान में पहुंचे और एचरॉन पैलेस के विशेषज्ञों तक पहुंचने का रास्ता तलाश रहे थे। एचरॉन पैलेस के विशेषज्ञ अंततः उस स्थान तक पहुंच गए जहां ये संरचना छिपी हुई थी। गुंजन, गुप्त संरचना पहले से ही पूरी ताकत से काम कर रही थी। जब वह सबके सामने आया तो उसका छद्मावरण गायब हो गया। काले लिबादे में 4 सम्राट देवता थे जिन्हें दानव राजा चेन यू ने विशेष रूप से उसे प्राप्त करने के लिए पीछे छोड़ दिया था। वे कुछ ऐसे थे जिन्होंने गठन को सक्रिय किया। वर्महोल तैयार था और एचरॉन पैलेस के विशेषज्ञों को बस अंदर कदम रखने की जरूरत थी। और तेज, दानव राजा चेन यू चिल्लाया, क्योंकि वह और अन्य 6 महान सम्राट अपनी सबसे तेज गति से आगे बढ़े। 7 लोगों और वर्महोल के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। अरे नहीं, सेंचुरी एलायंस के सभी विशेषज्ञों के चेहरे काले थे। जियान वुशुन ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली। कोई बात नहीं, मुझे उनमें से कुछ को मारना ही है। जियान वुशुआंग ने अपने दांत पीस लिए। उसके माथे पर 9 प्राचीन देव तारे थे जो जैकाले प्रकाश को विकीर्ण कर रहे थे।
सबसे ऊपर के 2 तारे अचानक बिखर गए। जियान वुशुन ने स्टार डिस्ट्रक्शन स्किल का प्रयोग किया और उसने 2 प्राचीन देव सितारों को नष्ट कर दिया। प्राचीन भगवान गुप्त कौशल, चंद्रमा चुनने कौशल, गड़गड़ाहट टिल्डे टिल्डे टिल्डे। स्टार डिस्ट्रक्शन स्किल का इस्तेमाल करने के बाद जियान वुशुन की रक्तरेखा शक्ति फूट पड़ी। उसने इस शक्तिशाली ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए तुरंत मून पिकिंग स्किल का इस्तेमाल किया। दमनकारी स्पेस टाइम ने भाग रहे 7 लोगों को दबाना शुरू कर दिया। पूरा मून पिकिंग स्किल बिल्कुल दुर्जय था। जियान वुशुन के पास एकमात्र सवाल यह था कि क्या ये स्किल एक ही समय में 7 लोगों को दबा सकता है। तीसरे चरण के महान सम्राट दानव राजा चेन यू भी शामिल है। हताश होकर उसे अपनी ब्लडलाइन पावर बढ़ाने के लिए 2 प्राचीन देव सितारों को कुचलना पड़ा, जिससे स्किल की शक्तियां बढ़ गईं। वॉन टिल्डे टिल्डे स्वर्ग और पृथ्वी, अंतरिक्ष और समय सभी दबाए जा रहे थे। 7 लोग, जिनमें दानव राजा चेन यू भी शामिल था, जो छेद में कूदने वाले थे, तुरंत रुक गए। यह क्या है? दानव राजा चेन यू को छोड़कर वे सभी भयभीत थे। मरना। जब 7 को दबाया जा रहा था तो सेंचुरी एलायंस के विशेषज्ञों ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन तक पहुंचने का प्रयास किया। सभी ने उन्माद में अपनी चालें चली। जिन महान सम्राटों का दमन किया जा रहा था वे आक्रमणों को रोक नहीं सके। हान हान हान, एक भयानक गर्जना क्रमिक रूप से गूंज रही थी और असीम शक्ति बिखर रही थी। दमन केवल कुछ क्षण तक चला और फिर गायब हो गया। दौड़ना। आर्केलॉन पैलेस के एक महान सम्राट ने जोरदार दहाड़ लगाई। उनका अभ्यारण्य गठबंधन विशेषज्ञों के साथ गहन लड़ाई में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था और सभी ने वर्महोल की ओर भागना शुरू कर दिया। जियू 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 जियू, 4 आकृतियां वर्महोल में कूद गईं। अंततः वहां शांति हो गई। वर्महोल पहले से ही सक्रिय था। इसके सामने जियान वुशुन बिना कुछ कहे हवा में उड़ गया। ये दुख की बात है, उनमें से कुछ बच निकले, अबिस्मल सेंट मास्टर ने कहा। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। उन महान सम्राटों के पास अपनी आस्तीन में प्रभावशाली कौशल थे। तलवार सम्राट के टाइम स्पेस दमन और संकुचन के बिना वे सभी भाग गए होते, पूर्वी शाही सम्राट ने कहा। वास्तव में यदि कोई महान सम्राट भागना चाहे तो उसे नीचे गिराना बहुत कठिन होगा। लेकिन जियान वुशुन के चंद्रमा चयन कौशल ने स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष और समय को इतनी तीव्रता से संकुचित कर दिया था कि एक महान सम्राट भी इसका विरोध नहीं कर सका। ये भी उसी कौशल के कारण था कि आर्केलॉन पैलेस को अंतिम समय में काफी नुकसान उठाना पड़ा। जियान वुशुन ने कहा, भले ही इस बार सेंचुरी अलायंस के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत ये हमारी जीत थी। हमारी जीत। आसपास के महान सम्राट एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। यहाँ तक कि ठंडे और उदासीन सम्राट भगवान तियानलिंग के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उनके सामने 3 ठंडी लाशें तैर रही थीं। देखने से लग रहा था कि वे सभी आर्केलॉन पैलेस के महान सम्राट स्तर के विशेषज्ञ थे। दानव राजा चेन यू को गिनकर 7 महान सम्राट थे, लेकिन अब उन्होंने 3 को मार गिराया था। ये सब जियान वुशुन के मून प्लिकिंग कौशल की बदौलत हुआ, जिससे वे कट जाने पर कमजोर हो गए। आर्केलॉन पैलेस ने स्वर्ग मरम्मत पैलेस को नष्ट करने और अभ्यारण्य गठबंधन विशेषज्ञों को मारने के इरादे से इस लड़ाई में अपने संसाधनों को डाल दिया था। लेकिन अंत में महल नष्ट नहीं हुआ था और अभ्यारण्य गठबंधन ने केवल कुछ सर देवताओं और सम्राट देवताओं को खो दिया था, लेकिन आर्केलॉन पैलेस ने अपने सभी सम्राट देवताओं और 3 महान सम्राटों को खो दिया था। ये लड़ाई निश्चित रूप से अभ्यारण्य गठबंधन की जीत थी। जियू 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 जियू, टिल्डे टिल्डे टिल्डे। अभ्यारण्य गठबंधन और विशेष जनजाति गठबंधन के विशेषज्ञों के साथ साथ 6 महान सम्राट और कई सर्वशक्तिमान भी वहां पहुंचने लगे। इसके तुरंत बाद सम्राट बाय स्वयं नीचे आए। जब उन विशेषज्ञों ने तीनों लाशें देखी तो वे सभी दंग रह गए, लेकिन बेहद खुश भी हुए। 3 महान सम्राट। आर्केलॉन पैलेस सहित पूरे 3 सम्राटों की दुनिया में केवल मुट्ठी भर महान सम्राट थे। ये निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ा झटका था। वे न केवल अपने मिशन में विफल रहे, बल्कि उन्होंने युद्ध के दौरान बहुत से लोगों को भी खो दिया था। प्राचीन रहस्य भूमि हमेशा से ही अभ्यारण्य गठबंधन के नियंत्रण में थी। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आर्केलॉन पैलेस बिना किसी निशान के ऐसी संरचना बना देगा। सम्राट बाय ने अपना हाथ हिलाया और जल्द ही आर्केलॉन पैलेस द्वारा छोड़ी गई संरचना टूटने लगी। सम्राट बाय ने कहा, आओ स्वर्ग मरम्मत महल चले। दानव राजा चेन यू द्वारा किए गए विनाश के बाद स्वर्ग मरम्मत महल रहने के कगार पर था, लेकिन जल्द ही इसे अपनी पिछली स्थिति में बहाल कर दिया गया। सम्राट देवता अभी भी महल के अंदर साधना कर रहे थे। बाहर जो कुछ भी हुआ था उससे वे प्रभावित नहीं थे। दुर्भाग्य से जियान वुशुन, अंडरवर्ल्ड भगवान और सम्राट भगवान तियानलिंग अब महल में फिर से प्रवेश करने में सक्षम नहीं थे। अंडरवर्ल्ड भगवान और सम्राट भगवान तियानलिंग इससे ठीक थे, क्योंकि वे पहले ही महान सम्राट स्तर तक पहुंचने के अपने उद्देश्य तक पहुंच चुके थे। लेकिन जियान वुशुन, ये शर्म की बात है, मुझे और समय दिया जाए तो मैं अमर दिव्य शरीर का दूसरा स्क्रॉल पूरा कर सकता था। जियान वुशुन को कुछ पछतावा हुआ, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसे स्वर्ग मरम्मत महल की रक्षा करनी थी। हालांकि वह केवल आधे महीने से ही जेल में था, लेकिन उसके कौशल में पहले से ही काफी सुधार हो चुका था। अमर दिव्य शरीर की दूसरी पुस्तक के लिए उसे पूरा विश्वास था कि वह इसमें महारत हासिल कर सकता है। ये केवल समय की बात थी। जियान वुशुन और अन्य लोग महल के बाहर इंतजार कर रहे थे। पलक झपकते ही एक और पखवाड़ा बीत गया। सम्राट देवता महल से बाहर निकलने लगे। मुझे आश्चर्य है कि उनमें से कितने 9 महान सम्राट बनने में कामयाब रहे। जियान वुशुन और अन्य विशेषज्ञ प्रत्याशा में इंतजार कर रहे थे। इस मोड़ पर प्रत्येक अतिरिक्त महान सम्राट आगामी युद्ध को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। जल्द ही शेष बचे सभी 9 विशेषज्ञ महल से बाहर चले गए और महल पुनः अपने जीर्ण शीर्ण स्वरूप में आ गया। जियान वुशुन ने उन 9 लोगों को करीब से देखा। एक क्षण बाद वह मुस्कुराया। बुरा नहीं है, सम्राट बाय ने भी सिर हिला दिया। अन्य विशेषज्ञ भी आश्चर्यचकित थे। वे सभी जानते थे कि 9 लोगों में से 6 लोग सर्वोच्च सम्राट भगवान स्तर पर थे। उनमें से 3 पहले से ही महान सम्राट स्तर पर थे। स्वर्ग मरम्मत महल ने चमत्कार कर दिया। अभ्यारण्य महल ने इसे सक्रिय करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी। इसका कारण था अधिक से अधिक महान सम्राटों का निर्माण करना। उन्होंने अनुमान लगाया था कि केवल 3 महान सम्राट उभरेंगे, अगर वे भाग्यशाली रहे तो 4। पर अब शेष 9 लोगों में से 3 महान सम्राट निकले, जिनमें अंडरवर्ल्ड भगवान और सम्राट भगवान तियानलिंग को जोड़ने पर कुल 5 हो जाएंगे। 12 सीटें, 5 महान सम्राट। ये सेंचुरी एलायंस की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। 3 नए महान सम्राटों में से एक को जियान वुशुन ने पहचाना। वह सम्राट भगवान लियू गुआंग थे। महल में प्रवेश करने के लिए उन्हें टोकन जियान वुशुन ने व्यक्तिगत रूप से दिया था।
उसने वास्तव में उसे निराश नहीं किया था क्योंकि वह खुद महान सम्राट के स्तर तक पहुंच गई थी। सीट के लिए लड़ने वाले एक अन्य व्यक्ति सम्राट भगवान जुए जियांग इतने भाग्यशाली नहीं थे, या शायद यह उनकी योग्यता की कमी के कारण था। भले ही वह अपने सोल अटैक सीक्रेट स्किल 3 डिवाइन लाइट्स के साथ सीट सुरक्षित करने में कामयाब रहे थे, लेकिन वह महीने के भीतर महान सम्राट के स्तर तक नहीं पहुंच पाए। जियान वुशुन ने उसकी ओर एक नजर डाली और महसूस किया कि उसने इस तथ्य को अपेक्षाकृत शांति से स्वीकार कर लिया था। सम्राट भगवान जू जियान को कोई पछतावा नहीं था, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। ये यात्रा भी पूरी तरह से व्यर्थ नहीं थी। कियान मिंगजी भी इसमें सफल नहीं हो पाए। जियान वुशुन ने अपना सिर हिलाया। योग्यता के मामले में कियान मिंगजी अंडरवर्ल्ड भगवान और सम्राट भगवान तियानलिंग के ठीक बात था। यह अफसोस की बात थी कि वह महान सम्राट के स्तर तक नहीं चल सका। आखिरकार किस्मत एक बहुत ही अप्रत्याशित चीज है। पैलेस के सक्रिय होने से हमें 5 और महान सम्राट मिले हैं और आर्केलोन पैलेस के 3 को गिरा दिया गया है। ये हमारे लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। ये केवल एक अफसोस की बात है कि आप उम्मीद से पहले बाहर आ गए। सम्राट बाई ने जियान वुशुन को देखा। आसपास के विशेषज्ञों ने जियान वुशुन को देखा, उनकी निगाहें आपस में उलझी हुई थीं। स्वर्ग मरम्मत महल के विशेषज्ञ सम्राट भगवान लियू गुआन की तरह कृतज्ञता से उसकी ओर देख रहे थे। वे सभी जानते थे कि जियान वुशुन को महल में अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाना चाहिए था, लेकिन आर्केलोन पैलेस के विशेषज्ञों का विरोध करने के लिए उन्हें जल्दी ही वहां से चले जाना पड़ा। जियान वुशुन की वजह से ही बाकी लोग पूरे 1 महीने तक साधना कर पाए। जो हो गया सो हो गया। जियान वुशुन, मेरे पीछे थंडरबोल्ट द्वीप पर आओ, सम्राट बाई ने कहा। जियान वुशुन ने सिर हिलाया। वे दोनों थंडरबोल्ट द्वीप की ओर चल पड़े, जबकि अन्य विशेषज्ञ तितर बितर हो गए। थंडरबोल्ट द्वीप के महान हॉल में सम्राट बाई, जियान वुशुन और पूर्वज तियानचेन खड़े थे। जियान वुशुन, हालांकि आपने केवल आधे महीने का प्रशिक्षण लिया था, लेकिन आपने बहुत कुछ हासिल किया होगा, है ना? सम्राट बाई ने लापरवाही से पूछा। वास्तव में, जियान वुशुन ने सिर हिलाया। मैंने दाव की समझ के मामले में बहुत सुधार किया है और मैं व्यवस्था के नियमों को समझने में कामयाब रहा हूँ। मेरा एकमात्र अफसोस यह है कि मैं अपने गुप्त कौशल में पूरी तरह से निपुण नहीं हो पाया। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे पास अब तक तीसरे चरण की लड़ने की शक्तियां होती। बेशक महल के बिना भी मैं अपने दम पर इसमें निपुणता हासिल कर सकता हूँ। इसमें कितना समय लगेगा? सम्राट बाई ने पूछा। लगभग 1 दशक, जियान वुशुन ने उत्तर दिया। उन्होंने अमर दिव्य शरीर के दूसरे स्क्रॉल का आधा हिस्सा पूरा कर लिया था। 10 साल काफी होंगे। 1 दशक, 3 साल कैसा रहेगा? क्या आप इसे 3 साल में कर सकते हैं? सम्राट बाई ने पूछा। 3 साल। जियान वुशुन ने भौहें सिकुड़ी और कुछ देर सोचा। आमतौर पर 3 साल असंभव होते, लेकिन अगर मेरे पास पर्याप्त संसाधन और खजाने हो तो यह संभव हो सकता है। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ, सम्राट बाई, 3 साल क्यों? जियान वुशुन के पास सवाल थे। अनंत अराजक विश्व और 3 सम्राटों की दुनिया के बीच लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी, जल्दी क्या थी? जब तक जियान वुशुन ने सम्राट बाई की ओर देखा, सम्राट बाई और पूर्वज तियानचेन के चेहरों पर संदिग्ध मुस्कान थी। पूर्वज तियानचेन ने कहा, तलवार सम्राट, आपको पता होना चाहिए कि हम अब कितने तैयार हैं। अभ्यारण्य गठबंधन और विशेष जनजाति गठबंधन ने अपनी तैयारी कर ली है और अब हमारे पास 5 अतिरिक्त महान सम्राट हैं। अगर हम चाहें तो दुश्मन से सीधे मौत तक लड़ सकते हैं। लेकिन वे नहीं। जियान वुशुन समझ गया। तो तुम दोनों ही पहला कदम उठाना चाहते हो? उसने पूछा। वास्तव में, सम्राट बाई मुस्कुराया। चूंकि शाश्वत अराजक दुनिया तैयार है, इसलिए इसे लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तब हमला करना चाहिए जब दुश्मन तैयार न हो। हम अब निष्क्रिय पक्ष में नहीं रह सकते। डार्क मिलस्टोन से लेकर स्पेशल ट्राइब्स एलायंस में जो हुआ, हेवन रिपेयरिंग पैलेस हमले तक, हम इस पूरे समय उनके हमलों पर प्रतिक्रिया करते रहे हैं, लेकिन एक बार भी हम आक्रामक नहीं रहे। यहाँ तक कि पिछली बार जब आप और 3 अन्य विशेषज्ञ सुप्रीम एम्परर स्टोन को नष्ट करने के लिए 3 एम्परर्स वर्ल्ड में घुसे थे, तब भी वह प्रतिक्रियावादी था। लेकिन अब समय आ गया है कि हम पहला कदम उठाएं। ये सुनकर जियान वुशुन ने सिर हिलाया। क्या मैं आपकी योजनाओं के बारे में जान सकता हूँ, सम्राट बाई, पूर्वज तियानचेन? उसने पूछा। वह जानता था कि यदि वे उसे यह बात बताते तो अब तक वे कोई योजना बना चुके होते। हमारे पास एक योजना है और यह काफी सरल है। ये पिछली बार की तरह ही होगा। 3 सम्राटों की दुनिया में घुसपैठ करने और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए विशेषज्ञों की एक छोटी टीम भेजी जाएगी, सम्राट बाई ने कहा। क्या फिर से वहां? जियान वुशुन का चेहरा बदल गया। 3 सम्राटों की दुनिया दुश्मन का अड्डा थी। उस जगह पर घुसपैठ करने के लिए एक छोटी सी टीम भेजना बेहद खतरनाक होगा। पिछली बार जब जियान वुशुन ने एक छोटी टीम के साथ 3 सम्राटों की दुनिया में घुसपैठ की थी, तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ा था। डार्क मिलस्टोन काम कर रहा था और उन्हें इसे रोकना था। यह मजबूरी थी। लेकिन इस बार, यद्यपि यह एक आश्चर्यजनक हमला था, फिर भी इसमें उच्च स्तर का जोखिम शामिल था। सम्राट बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहें, भले ही जोखिम अधिक है, लेकिन हमारे पास एक अधिक व्यापक योजना है। जियान वुशुन ध्यान से सुनने लगा। जियान वुशुन, 3 सम्राटों की दुनिया अब अलग है। पहले उनके पास खुद को बचाने के लिए बहुत बड़ी संरचनाएं हुआ करती थीं और उनके पास अभ्यारण्य गठबंधन के भीतर हमारी हर हरकत पर नजर रखने वाले जासूस थे। यही वजह थी कि दुश्मन को पता था कि पिछली बार आप सभी क्या कर रहे थे। लेकिन अब सर्वोच्च सम्राट पत्थर के नष्ट हो जाने के बाद 3 सम्राटों की दुनिया के पास अब खुद को बचाने के लिए बड़े सुरक्षात्मक ढांचे नहीं है। जासूसों को भी हटा दिया गया है। आप बिना किसी निशान के घुसपैठ कर सकेंगे, सम्राट बाई ने कहा। जियान वुशुन ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, भले ही यह सच हो, लेकिन 3 सम्राटों की दुनिया अपने आप में अभी भी बहुत मजबूत है। अगर हम उन्हें बुरी तरह से चोट पहुंचाना चाहते हैं तो हमें और महान सम्राटों की जरूरत है और इसे छिपाना असंभव होगा। ये सही है, इसीलिए हमें आपको छुपाने की आवश्यकता है, सम्राट बाई मुस्कुराया। मैं, जियान वुशुन ने होश में आने से पहले ही झिझकते हुए कहा। तुम चाहते हो कि मैं अपना भेष बदल लूं और महान सम्राटों को अपने अराजकता दिव्य हथियार में छिपने दूं? पिछली बार जब 4 विशेषज्ञ 3 सम्राटों की दुनिया के केंद्र शाही शहर में घुसपैठ करने में सफल हुए थे, तब जियान वुशुन केवल प्रारंभिक चरण के अराजक क्षेत्र में था। अन्य महान सम्राट उसकी रक्त पर्वत तलवार के भीतर छिपे हुए थे। फिर वही चाल। जियान वुशुन, तुम्हारा कैस दिव्य हथियार शक्ति और आभा छिपाने की क्षमताओं के मामले में एक उत्कृष्ट हथियार है। यहाँ तक कि मैं भी नहीं बता सकता था कि यह एक दमनकारी प्रकार का खजाना था।
अगर हमारे विशेषज्ञ इसके भीतर छिप जाते तो दूसरे विशेषज्ञ यह नहीं बता पाते। आप अभी भी 3 सम्राटों की दुनिया के ठिकाने इंपीरियल सिटी में आसानी से घुसपैठ कर सकते हैं। सबसे अच्छा मौका खोजें और हमला करें। उन विशेषज्ञों को कम से कम समय में मार डालें। सिर्फ महान सम्राट ही नहीं बल्कि सम्राट देवताओं, सर देवताओं, जितने हो सके उतने को मार डालो। मैंने तियानचेन के साथ इस पर चर्चा की है। यदि आप सही समय चुनते हैं तो हमारी टीम कम से कम समय में सैकड़ों सर्वशक्तिमानों को मार गिराएगी, और अगर हम भाग्यशाली रहे तो शायद कुछ महान सम्राटों को भी मार गिराएगी। सम्राट बाई ने गंभीरता से कहा। जियान वुशुन की आंखें चमक रही थी, वह सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया। वास्तव में इंपीरियल सिटी 3 सम्राटों की दुनिया का सबसे बड़ा विशेषज्ञ समूह है जिसमें बहुत सारे सर्वशक्तिमान हैं। अगर मुझे कोई अच्छा अवसर मिल जाए तो मैं उनकी सेना में सेंध लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे काम खत्म होने के बाद वे स्वाभाविक रूप से कम समय में अपनी सेना भेज देंगे। तब तक मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। जल्दी मत करो। सम्राट बाई ने अपना हाथ हिलाया। ये तो बस पहला कदम था। अब दूसरे कदम की बारी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा कदम। जियान वुशुन की निगाहें हट गईं। आपके लिए तैयार एक टोकन। सम्राट बाई ने इसे जियान वुशुन को सौंप दिया। ये टोकन ऊपर से नीचे तक सोने का था और इसमें एक प्राचीन आभा थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें एक असीम स्पेस टाइम शक्ति थी जिसे जियान वुशुन भी नहीं देख सकता था। सम्राट बाई, ये है। जियान वुशुन ने सुनहरे प्रतीकात्मक जिज्ञासा को देखा। यह एक शून्य टोकन है जिसे हमारे विशेषज्ञों ने बहुत समय पहले एक प्राचीन युद्ध के मैदान में खोजा था। अभ्यारण्य गठबंधन के निर्माण से लेकर अब तक हमें केवल एक ही मिला है, सम्राट बाई ने कहा। केवल एक? जियान वुशुन ने झिझकते हुए कहा। इस खजाने की दुर्लभता की केवल कल्पना ही की जा सकती है। जियान वुशुन की आंखें चमक उठीं। वह टाइम स्पेस टनल टोकन से परिचित था। उनके पास अनंत अराजक दुनिया में ये टोकन थे, लेकिन उन टोकनों पर प्रतिबंध थे। वे केवल उसी पवित्र राज्य के भीतर ही काम कर सकते थे। यदि दूसरा पक्ष किसी अन्य राज्य में हो तो टोकन काम नहीं करेगा। वे टोकन भी स्पेस और टाइम द्वारा सीमित थे। अगर एक निश्चित स्पेस टाइम को लॉक कर दिया जाए तो टोकन काम नहीं करेगा। लेकिन सम्राट बाई के हाथ में जो टोकन था, उसने स्पेस टाइम लॉक्स और दूरी को नजरअंदाज कर दिया। चाहे आप कितनी भी दूर क्यों न हो, टोकन काम करेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि अभ्यारण्य गठबंधन केवल एक ही पा सका। जियान वुशुन को यकीन था कि यह टोकन प्राचीन काल में भी एक दुर्लभ खजाना रहा होगा। जियान वुशुन, तुम्हारी टीम के आगे बढ़ने से पहले मैं सेंचुरी एलायंस और स्पेशल ट्राइब्स एलायंस दोनों से सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा करूंगा। जैसे ही 3 सम्राटों की दुनिया के सुदृढ़ीकरण तुम्हारे लिए आने लगेंगे, टोकन का उपयोग करें। हम सब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। सम्राट बाई ने गंभीरता से कहा। जियान वुशुन इस योजना से अचंभित रह गया, लेकिन पूरी तरह से समझ गया। इंपीरियल सिटी को रोकने और यथासंभव अधिक से अधिक क्षति पहुंचाने के लिए विशेषज्ञों की एक छोटी सी टीम भेजे, फिर दुश्मन के सुदृढ़ीकरण से लड़ने के लिए शेष बलों को लाने के लिए शून्य टोकन का उपयोग करें। आप उन्हें एक ही बार में खत्म करने का इरादा रखते हैं? जियान वुशुन ने पूछा। ठीक है, या कम से कम हमें उन्हें गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना चाहिए। हम अपने कट्टर दुश्मन पर नरमी नहीं बरत सकते। हमें मौका मिलते ही हम अपना कदम उठाएंगे, सम्राट बाई ने ठंडे स्वर में कहा। सम्राट बाई और पूर्वज तियानचेन के बीच मूल योजना में केवल एक ही कदम था, जो कि जियान वुशुन के लिए शाही शहर में घुसपैठ करना, शून्य टोकन का उपयोग करना और अनंत अराजक दुनिया के सभी विशेषज्ञों को शहर में आने और शहर को नष्ट करने की अनुमति देना था। लेकिन कुछ सोचने के बाद सम्राट बाई को लगा कि शहर के भीतर केवल विशेषज्ञों को मिटा देना पर्याप्त नहीं था। आखिरकार अधिकांश उच्च स्तरीय विशेषज्ञ शहर में नहीं रहेंगे। वहीं से दूसरे चरण का गठन हुआ। मैंने तियानचेन के साथ इस योजना पर कई बार चर्चा की है। ये संभव होना चाहिए, और अगर हम अपना कदम उठाना चाहते हैं तो हमें इसे तब करना चाहिए जब 3 सम्राटों की दुनिया पूरी तरह से तैयार न हो। अगर आपको गुप्त कौशल में महारत हासिल करने और तीसरे चरण तक पहुंचने के लिए 1 दशक की जरूरत है, मुझे डर है कि वे तब तक अच्छी तरह से तैयार हो चुके होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल। सम्राट बाई ने जियान वुशुन की ओर देखा। तुम्हें इसे 3 साल के भीतर पूरा करना होगा। अगर तुम्हें संसाधनों की जरूरत है तो बस कहो। अभ्यारण्य गठबंधन ने हमारे संसाधनों का 6/10वां हिस्सा स्वर्ग मरम्मत महल खोलने में खर्च कर दिया है, लेकिन शेष संसाधन अभी भी प्रचुर मात्रा में है। जियान वुशुन ने जवाब दिया। समझ गया, निश्चिंत रहो, मैं 3 साल के भीतर इसमें महारत हासिल कर लूंगा। जियान वुशुन आश्वस्त था। 3 साल का समय भले ही लंबा न रहा हो, लेकिन पर्याप्त संसाधनों के साथ अमर दिव्य शरीर की दूसरी स्क्रॉल की खेती करना मुश्किल नहीं होगा। भले ही वह समय पर ऐसा न कर पाए, फिर भी वह तीसरे चरण के महान सम्राट की युद्ध शक्ति के बिना 3 सम्राटों की दुनिया में जा सकता था। अच्छा, सम्राट बाई ने सिर हिलाया। आपके बाद आने वाले विशेषज्ञों की सूची के बारे में तियानचेन और मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। एक नजर डालें। सम्राट बाई ने ये सूची जियान वुशुन को सौंप दी। उसने उस पर नजर डाली। उसके अलावा उस पर 6 और महान सम्राट थे। अभ्यारण्य गठबंधन से अबिस्मल सेंट मास्टर, अंडरवर्ल्ड भगवान और सम्राट भगवान तियानलिंग, राजा चेंजिंग, ब्लैक ड्रैगन सम्राट और विशेष जनजाति गठबंधन से लियू। 6 महान सम्राट, प्रत्येक गठबंधन से 3। क्षमता के मामले में अबिस्मल सेंट मास्टर, अंडरवर्ल्ड गॉड किंग चेंजिंग और ब्लैक ड्रैगन सम्राट दूसरे चरण के महान सम्राट थे। सम्राट भगवान तियानलिंग और लेई युआन शिखर प्रथम चरण के महान सम्राट थे। खुद जियान वुशुन को जोड़ें और टीम बेहद दुर्जय हो गई। तुम्हारा क्या विचार है? सम्राट बाई ने पूछा। ये चलेगा। जियान वुशुन ने सिर हिलाया। लेकिन मैं एक और व्यक्ति को जोड़ना चाहता हूँ। ओह, सम्राट बाई ने आश्चर्यचकित होकर देखा। मेरे पास जियान यी नाम का एक तलवार सेवक है। वह प्राचीन युग से है, उसकी शक्तियां पूरी तरह से बहाल हैं और उसके पास दूसरे चरण की चरम युद्ध शक्तियां हैं, जियान वुशुन ने कहा। शिखर द्वितीय चरण। सम्राट बाई और पूर्वज तियानचेन की आंखें चमक उठी। वर्तमान अनंत अराजक दुनिया में केवल 2 ही लोग थे जिनके पास उस स्तर की लड़ने की शक्ति थी, सम्राट बाई और खुद जियान वुशुन। उन्होंने कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था। जरूर, उसे साथ ले आओ। बस लोगों की सूची याद रखो, अभी बताने की जरूरत नहीं है। 3 साल बाद जब तुम निकलोगी तो उन्हें एक एक करके ढूंढो और उन्हें अपने उद्देश्य के बारे में मत बताना, बस किसी भी स्थिति में, सम्राट बाई ने कहा। समझा। जियान वुशुन जल्द ही वहां से चला गया।
जियान वुशुन के ग्रीन फायर वर्ल्ड में वापस लौटने के तुरंत बाद पूर्वज तियानचेन ने जियान वुशुन को जरूरी संसाधन पहुंचाने के लिए लोगों को भेजा। जियान वुशुन ने खुद को बाहर करना शुरू कर दिया। एक गुप्त कमरे में जियान वुशुन एक पूल के बीच में बैठा था। पूल का पानी पन्ना के रंग का था और उसकी अपनी खुशबू थी। यह पानी अनंत अराजक दुनिया का दुर्लभ पन्ना हृदय जल था, जिसकी प्रत्येक बूंद में शुद्ध और प्रचंड दिव्य शक्ति थी। इसकी एक बूंद दुनिया में दुर्लभ थी, लेकिन यहाँ पर इसका एक पूरा तालाब था। इसके अलावा वहां अन्य खजाने भी थे। जियान वुशुन ने दूसरे स्क्रॉल की खेती करने के लिए शुद्ध शक्ति को उन्मादी रूप से अवशोषित किया। जितनी तेजी से उसने अवशोषित किया, उतनी ही अधिक कीमत मिली। जियान वुशुन प्रतिदिन साधना करते हुए संसाधनों का एक खगोलीय आंकड़ा उपयोग करता था, जो कि सर्वशक्तिमान को भी चकित करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन उन परिस्थितियों में अभयारण्य गठबंधन ने पीछे नहीं हटना चाहा। कीमत चाहे जो भी हो, जब तक जियान वुशुन समय पर खेती कर सकता है, यह इसके लायक होगा। समय बीतता गया। 3 साल जल्द ही बीत गए। विशेष रूप से ये केवल 2 वर्ष और 9 महीने का था। गुप्त कमरे में जियान वुशुन ने अपनी आंखें खोली और उसके साथ ही एक सुनहरी रोशनी उभरी। उसके शरीर पर एक काला जैद जैसा रंग चढ़ा हुआ था। अमर दिव्य शरीर का दूसरा स्क्रॉल अंततः पूरा हुआ। जियान वुशुन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। वह स्पष्ट रूप से उत्साहित था। तुरंत ही उसे अपने दिव्य शरीर में परिवर्तन महसूस हुआ। अमर दिव्य शरीर अपने आप में एक अत्यंत शक्तिशाली कौशल था, जिसमें दूसरे स्क्रॉल के पूरा होने पर दिव्य शरीर में सबसे अधिक परिवर्तन होता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके दिव्य शरीर की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई थी तथा उसकी आत्मरक्षा प्रणाली भी अब अधिक मजबूत हो गई थी। इतने मजबूत दिव्य शरीर के साथ ही परफेक्ट क्योटिक होली बॉडी जो उसने इनवर्स कल्टीवेशन के 7वें चरण के माध्यम से प्राप्त की थी, भले ही उसका सामना किसी शीर्ष तीसरे चरण के विशेषज्ञ से हो, उसे कोई डर नहीं होगा। वह जियान वुशुन को नहीं मार पाएगा। एक बार जब वह वास्तव में तीसरे चरण तक पहुंच गया, तो वह वास्तव में अजेय हो जाएगा। तब तक चतुर्थ चरण का महान सम्राट भी उसे रोक नहीं सकता था और सबसे ऊंचा स्तर ही चतुर्थ चरण का सम्राट हो सकता था। उनके दिव्य शरीर के अलावा उनकी दिव्य शक्ति भी काफी बढ़ गई थी। ये शक्ति मेरी अपेक्षा से थोड़ी अधिक शक्तिशाली है। जियान वुशुन मुस्कुराया। वह इस उभरती हुई शक्ति को महसूस कर सकता था। ये शक्ति किसी सामान्य महान सम्राट की क्षमता से कहीं अधिक थी। मौलिक शक्ति के आधार पर जियान वुशुन पहले ही महान सम्राटों से आगे निकल चुका था। यह विपरीत खेती का लाभ था। ये भूमि द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन नहीं थी। यहाँ तक कि दानव राजा चेन यू की मौलिक शक्तियां केवल महान सम्राट के शिखर स्तर तक ही पहुंच सकती थी। ये केवल उन गुप्त कौशलों के कारण था जो उसने सीखे थे, साथ ही व्यवस्था के नियमों के कारण वह तीसरे चरण तक पहुंच पाया। जियान वुशुन पहले उसे शक्ति के मामले में नहीं हरा सकता था, लेकिन अब व्यवस्था के नियमों के बिना भी केवल विपरीत साधना के लाभ के आधार पर अमर दिव्य शरीर के साथ वह दानव राजा चेन यू के बराबर था, या शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली था। अब ये सच्ची तृतीय चरण की युद्ध शक्ति है। जियान वुशुन मुस्कुराया। यद्यपि वह अपने प्रभावशाली अस्तित्व क्षमताओं के कारण दमन के डर के बिना स्वर्ग मरम्मत महल में दानव राजा चेन यू के खिलाफ सीधे जा सकता था, सच्ची शक्ति के मामले में जियान वुशुन अभी भी थोड़ा पीछे था। अब जियान वुशुन दानव राजा चेन यू से लगभग अधिक शक्तिशाली था और गुप्त कौशल की बात करें तो वह बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा। जियान वुशुन को पूरा भरोसा था कि वह दानव राजा चेन यू से एक बार फिर से सीधे मुकाबला कर सकता है और शायद उसे दबा भी सकता है अगर वह सही कार्ड खेलता है। ये लड़ाकू शक्ति एक सच्चे तृतीय चरण के महान सम्राट की थी। अगर मैं तीसरे चरण तक पहुंचने के लिए कुछ और सुधार कर सकता हूं या व्यवस्था के कुछ नियमों को समझ सकता हूं, तो मेरी लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। जियान वुशुन ने अपना सिर हिलाया और हंसा। मैंने साधना में जो समय लगाया है वह बहुत कम है, मैं इससे ज्यादा नहीं मांग सकता। अमर दिव्य शरीर की दूसरी स्क्रॉल की सफलतापूर्वक साधना के साथ जियान वुशुन उड़ान भरने के लिए तैयार था। इस बार उन्होंने जियानगी को लिया। थंडरबोल्ट द्वीप महान हॉल के भीतर सम्राट बाय शीर्ष पर बैठे थे, जबकि अबिस्मल सेंट मास्टर, अंडरवर्ल्ड भगवान, राजा चेनजिंग, ब्लैक ड्रैगन सम्राट और ले युआन केंद्र में खड़े थे। सम्राट बाय के संदेश पर ये 6 सम्राट दौड़े चले आए। जियू हॉल में एक आकृति प्रकट हुई। वह जियान वुशुन थी। तलवार सम्राट, प्राचीन सम्राट, अथाह संत मास्टर, राजा चेनजिंग और अन्य सभी ने पुकारा। जियान वुशुन ने सिर हिलाया और सम्राट बाय की ओर देखा। जब उन्होंने अमर दिव्य पिंड के दूसरे स्क्रॉल को परिष्कृत किया तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि सम्राट बाय को इसकी जानकारी हो, जिन्होंने तब विशेषज्ञों को बुलाया। सब लोग, मैंने आप सभी को एक विशेष कार्य के लिए यहाँ इकट्ठा किया है। मुझे आपकी एकत्रित शक्ति की आवश्यकता है। क्या आप सभी मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? सम्राट बाय ने चाहों से पूछा। अथाह संत मास्टर और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और सभी ने सिर हिलाया। ये देखकर सम्राट बाय ने आगे कहा, ये कार्य असाधारण है, इसलिए जियान वुशुन व्यक्तिगत रूप से इसका नेतृत्व करेंगे। पूरे मिशन के दौरान आपको उनके आदेशों का पालन करना होगा। क्या ये समझ में आया? चाहों को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि यह जियान वुशुन था जो उनका नेतृत्व कर रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि विशेष जनजातियों के 3 विशेषज्ञों ने अपने नेता जियान वुशुन का अनुसरण किया। 3 अभयारण्य गठबंधन के सदस्यों को भी कोई आपत्ति नहीं थी, यहाँ तक कि सम्राट भगवान तियानलिंग को भी नहीं, क्योंकि ताकत या स्थिति की परवाह किए बिना कोई भी जियान वुशुन को नहीं हरा सकता था, इसलिए निश्चित रूप से उसे उनका नेतृत्व करना चाहिए। 6 सम्राटों के हाव भाव देखकर जियान वुशुन मुस्कुराया, फिर गंभीरता से बोला, विशेष कारणों से मैं फिलहाल आपको विशिष्ट कार्य सामग्री नहीं बता सकता। एक और बात है, मुझे आप चाहों को एक असहज स्थिति में डालना होगा। आप सभी इससे थोड़ा दुखी हो सकते हैं। दुखी? चाहों? सम्राट आश्चर्यचकित थे, लेकिन अथाह संत मास्टर को छोड़कर सभी ठीक थे। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जियान वुशुन क्या करना चाहता था, क्योंकि जियान वुशुन ने 3 सम्राटों की दुनिया में शाही शहर में प्रवेश करने से पहले उससे यही बात कही थी। निश्चित रूप से जियान वुशुन ने कहा, मेरे पास जो दिव्य हथियार है वह एक दमनकारी खजाना है। मुझे इस दिव्य हथियार के भीतर आप सभी 6 लोगों को दबाने की जरूरत होगी ताकि आंदोलन को सुविधाजनक बनाया जा सके। क्या आप सभी तैयार हैं? सभी 6 लोगों के हाव भाव बदल गए, सिवाय अबिस्मल सेंट मास्टर के। आखिरकार दमन का मतलब था अपना जीवन किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपना। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। अबिस्मल सेंट मास्टर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बात की। वह 3 सम्राटों की दुनिया में कई सालों तक जियान वुशुन के दिव्य हथियार में रहा था।
उस अनुभव के साथ उसे कोई डर नहीं था। राजा चेन जिंग प्राचीन देव वंश से थे और उन्होंने जियान वुशुन के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने बहुत अधिक संकोच नहीं किया और सीधे सहमत हो गए। हाँ, ये केवल थोड़े समय के लिए है, इसका कोई मतलब नहीं है। प्राचीन सम्राट जो भी आदेश देगा मैं कभी मना नहीं करूंगा। ब्लैक ड्रैगन सम्राट मुस्कुराया। जियान वुशुन ने अतीत में उसकी जान और कबीले को बचाया था। उसने जियान वुशुन के अनुरोध से बहुत पहले ही उसके प्रति भावनाएं विकसित कर ली थी। वह जियान वुशुन के दिव्य हथियार के भीतर रहने के अनुरोध को कभी भी अस्वीकार नहीं करेगी। 6 में से 3 सहमत हो गए थे। अंडरवर्ल्ड गॉड और लेई युआन ने थोड़ी देर तक हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अंततः सहमत हो गए। केवल एक व्यक्ति बचा था और वह था सम्राट भगवान तियानलिंग। सम्राट भगवान तियानलिंग नहीं, महान सम्राट तियानलिंग। सम्राट बाई की आवाज गूंज उठी। मुझे पता है कि आपकी चिंताएं क्या हैं। निश्चिंत रहें, जियान वुशुन आपसे अपना व्यक्तिगत बदला नहीं लेगा। अबिस्मल सेंट मास्टर पहले भी आपकी ही तरह की स्थिति में थे। सम्राट भगवान तियानलिंग ने झिझकते हुए अबिस्मल सेंट मास्टर की ओर एक नजर डाली। आखिरकार वह सहमत हो गया। इस प्रकार सभी 6 महान सम्राट सहमत हो गए। चूंकि आप सभी सहमत हैं, कृपया विरोध न करें। जियान वुशुन मुस्कुराया क्योंकि उसकी रक्त पर्वत तलवार एक विशाल पर्वत में बदल गई और 6 महान सम्राटों को दबा दिया। अगर ये दूसरी परिस्थितियों में होता तो इन 6 महान सम्राटों के लिए यह आसान नहीं होता। जब उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया तो ऐसा करना बहुत आसान था। जल्द ही वे सभी 6 जियान वुशुन की रक्त पर्वत तलवार के भीतर दबा दिए गए। जियान के लिए वह लंबे समय से रक्त पर्वत तलवार के भीतर था। जियान वुशुन, अपना ख्याल रखना और लापरवाही मत करना। यह शाश्वत अराजक दुनिया के लिए जीवन मरण की स्थिति है, सम्राट बाई ने निर्देश दिया। समझ गया। जियान वुशुन ने सिर हिलाया और अपना रास्ता बना लिया। असीम अंधेरे शून्य के भीतर कुछ राज्यों के आकार का काला चक्की का पत्थर चुपचाप तैर रहा था। ये बहुत पहले ही चलना बंद कर चुका था। डार्क मिलस्टोन के भीतर 3 सम्राटों की दुनिया स्थित है। जियान वुशुन डार्क मिलस्टोन के किनारे पर पहुंच गया था। डार्क मिलस्टोन पर पहुंचने से पहले जियान वुशुन आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। जब मैं पिछली बार यहां आया था तब सुप्रीम एम्परर स्टोन नष्ट नहीं हुआ था। तब वहां बहुत बड़ी संरचना थी। सेंचुरी एलायंस ने 3 सम्राटों की दुनिया में 4 लोगों की मेरी टीम को भेजने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। लेकिन अब डार्क मिलस्टोन के चारों ओर अस्थायी सील मुझे बिना किसी निशान के प्रवेश करने से नहीं रोकती। रास्ते में उन्हें कई सील मिली, लेकिन जियान वुशुन किसी तरह उनसे बच निकलने में कामयाब हो गया। जल्द ही वह 3 एम्परर्स वर्ल्ड के क्षेत्र में पहुंच गया। 3 सम्राटों की दुनिया के किनारे पर जियान वुशुन की आकृति असीम शून्य के ऊपर प्रकट हुई। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसका रूप और उस पर आभा बदलने लगी। कुछ ही समय में वह अपनी पीठ पर तलवार लिए एक ठंडे युवक में बदल गया। उसकी आक्रामक आभा इतनी प्रबल थी कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। ऐसा लगता था कि वह किसी को भी उसी क्षण मार देगा जब वह खुश नहीं होगा। उसकी आभा एक सामान्य सम्राट भगवान के स्तर की थी, जिसका अर्थ है कि वह मध्य चरण अराजक क्षेत्र विशेषज्ञ था। 3 सम्राटों की दुनिया में ऐसे कई विशेषज्ञ थे। चलो चलें। जियान वुशुन सीधे 3 सम्राटों की दुनिया के केंद्र शाही शहर की ओर चला गया। अपने पिछले अनुभव के कारण वह आसानी से वहां तक पहुंचने में सफल रहे। कुछ समय बाद जियान वुशुन इंपीरियल शहर के पास शून्य पर पहुंचा। जियान वुशुन शून्य में खड़ा था और विशाल शहर को देख रहा था। पिछली बार जब जियान वुशुन वहां गया था तो सर्वोच्च सम्राट पत्थर पहले ही नष्ट हो चुका था, जिससे शाही शहर का गठन ढह गया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि गठन फिर से सक्रिय हो गया था। ऐसा लगता है कि 3 सम्राटों की दुनिया को एक और शक्ति स्रोत मिल गया है। जियान वुशुन ने बुदबुदाया, लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। एक शहर के आकार के गठन के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। 3 सम्राटों की दुनिया के लिए इसे पुनः सक्रिय करना कठिन नहीं था। लेकिन बाहर का डार्क मिलस्टोन बहुत बड़ा था। सुप्रीम एम्परर स्टोन नष्ट हो जाने के कारण उन्हें कोई वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत नहीं मिल सका, जिससे इसे फिर से सक्रिय होने से रोका जा सका। जियान वुशुन ने एक गहरी सांस ली और इंपीरियल सिटी के द्वार की ओर चल दिया। गेट पर हमेशा की तरह कड़ी सुरक्षा थी। अंदर जाते समय जियान वुशुन को एक छिपी हुई आभा महसूस हुई। इस आभा को सामान्य विशेषज्ञ महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन जियान वुशुन इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह एक महान सम्राट था। एक महान सम्राट शहर के द्वार की सुरक्षा स्वयं देख रहा है। जियान वुशुन मुस्कुराया। जाहिर है, पिछली घटना के बाद 3 सम्राटों की दुनिया ने अपनी सतर्कता का स्तर बढ़ा दिया था। जियान वुशुन को तुरंत गेट पर रोक दिया गया और एक चांदी के बालों वाला बुजुर्ग उसके सामने प्रकट हुआ। क्या आप शाही शहर में प्रवेश करने का इरादा रखते हैं? उसने जियान वुशुन से पूछा। वास्तव में, जियान वुशुन ने सिर हिलाया। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं और यह भी कि आप किस परिवार या क्षेत्र से आते हैं? चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने पूछा। जियान वुशुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मेरा नाम डुआन लिनफेंग है। मेरा कोई परिवार नहीं है और मैंने हमेशा अकेले ही काम किया है। मैं ड्रैगन हॉट गॉड मैंशन से हूँ। ड्रैगन हॉट गॉड हवेली 3 सम्राटों की दुनिया के नियंत्रण वाले 48 भगवान हवेली में से एक थी। जियान वुशुन ने खुद कभी उस जगह की यात्रा नहीं की थी। डुआन लिनफेंग, ड्रैगन हॉट गॉड मैंशन। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। कृपया मुझे इसकी पुष्टि करने के लिए एक क्षण दें। पुष्टि करें। जियान वुशुन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अप्रत्याशित रूप से चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने अपना सिर उठाया और कहा, सर, मैंने अभी अभी ड्रैगन हॉट गॉड मैंशन के मालिक से बात की है। उसने डुआन लिनफेंग नाम के मिडिल स्टेज अराजक क्षेत्र विशेषज्ञ के बारे में नहीं सुना है। यह क्या बकवास है? 3 सम्राटों की दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें अनगिनत विशेषज्ञ हैं। मैं खुद शायद ही कभी बाहर अपना चेहरा दिखा पाता हूँ। जाहिर है, मुझे दूसरे लोग पहचान नहीं पाएंगे। तुम्हारा मतलब है कि मैं इस वजह से शाही शहर में प्रवेश नहीं कर सकता? जियान वुशुन क्रोधित हो गया। माफी चाहता हूँ, लेकिन सेंचुरी एलायंस ने पहले ही अपने आदेश दे दिए हैं। कोई भी अकेला विशेषज्ञ जिसे हम ठीक से पहचान नहीं पाए, उसे इंपीरियल सिटी में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। आपको हरी झंडी देने के लिए सेंचुरी एलायंस के उच्च रैंक के किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। इतनी परेशानी है तो बेहतर होगा कि अंदर न जाएं। जियान वुशुन ने नागभान सिकुड़ी और दूर चला गया। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने जियान वुशुन को भावहीन होकर जाते हुए देखा। डुआन लिनफेंग, एक मध्य चरण अराजक क्षेत्र विशेषज्ञ जिसे कोई नहीं पहचानता, क्या अजीब है।
इन परिस्थितियों में ये सबसे अच्छा है कि हम इस तरह के लोगों को शाही शहर में आने की अनुमति न दें, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने खुद से कहा। इंपीरियल सिटी से कुछ ही दूर एक शून्य में जियान वुशुन रुक गया। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से खटास थी। मुझे गेट पर कैसे खारिज किया जा सकता है? जियान वुशुन ने बुदबुदाया। ये सामान्य है, आपने पहले की तरह ही इंपीरियल सिटी में प्रवेश किया, जिससे उन्हें उनका सर्वोच्च सम्राट पत्थर मिल गया। उस भारी सबक के साथ उनके लिए सावधानी बरतना सामान्य बात है। दबा हुआ अबिस्मल सेंट मास्टर ने ब्लड माउंटेन तलवार के भीतर से कहा। हमारी योजना 3 सम्राटों की दुनिया के ठिकाने में घुसकर हमला करने की थी। अगर हम उनके दरवाजे से भी नहीं निकल पाए तो हम कैसे सफल होंगे? अंडरवर्ल्ड गॉड ने कहा। जियान वुशुन ने रास्ते में महान सम्राटों को मिशन के बारे में समझाया था। यह थोड़ा परेशानी भरा है, लेकिन इसका एक तरीका है, जियान वुशुन ने गंभीरता से कहा। वे बस अज्ञात विशेषज्ञों को प्रवेश करने से रोकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं एक पहचान बना लूंगा या बस खुद को 3 सम्राटों की दुनिया के विशेषज्ञ के रूप में प्रचन करूंगा। भेष, तुम अपना भेष कैसे बदलोगे? अथाह संत मास्टर ने पूछा। जल्दी मत करो, चलो पहले 3 सम्राटों की दुनिया की खुफिया इकाई को खोजते हैं। बिना किसी और स्पष्टीकरण के वह अपने रास्ते पर चला गया। 3 सम्राटों की दुनिया में 12 राज्य, 84 देव भवन और अनगिनत क्षेत्र थे। इतने बड़े क्षेत्र में प्रभाव क्षेत्र भी जटिल थे और स्वाभाविक रूप से ऐसे संगठन भी होंगे जो खुफिया जानकारी बेचते होंगे। जियान वुशुन को जल्द ही एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली खुफिया इकाई मिल गई। जियान वुशुन ने निर्देश दिया, मुझे कुछ अराजक क्षेत्र के विशेषज्ञों के बारे में खुफिया जानकारी चाहिए, जो गायब हो गए हैं या गिर गए हैं। जितने पुराने होंगे उतना अच्छा होगा। कृपया प्रतीक्षा करें। कर्मचारियों ने तुरंत अपनी जानकारी व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। रक्त पर्वत तलवार के भीतर 7 महान सम्राट, जिनमें जियान ये भी शामिल था, एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ गए कि जियान वुशुन क्या करने की कोशिश कर रहा था। वह स्वयं को 3 सम्राटों की दुनिया के विशेषज्ञ के रूप में छिपाने वाला था, जो वर्षों से गायब था। इस तरह के विशेषज्ञ इतनी अच्छी तरह से छिप जाते थे कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि वे अभी भी आसपास हैं या नहीं। इस तरह के विशेषज्ञों का कभी कभार सामने आना आम बात थी। कुछ ही क्षणों में खुफिया इकाई के कर्मियों ने जियान वुशुन को अराजक क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक विस्तृत सूची सौंप दी। जियान वुशुन ने सूची का विश्लेषण करना शुरू किया। सूची में 10 लोग थे जो सभी गायब हो गए। सबसे कम उम्र का लापता मामला 160,000 साल पहले हुआ था, जबकि सबसे पुराना लापता मामला 8 मिलियन साल पहले हुआ था। ये लगभग निश्चित था कि वह गिर गया था। ये लोग। जियान वुशुन ने सूची में प्रत्येक विशेषज्ञ के विवरण पर बारीकी से नजर डाली, लेकिन अंततः उसकी नजर एक व्यक्ति पर टिक गई। इस व्यक्ति का नाम होनचेन था, जिसे ओल्ड मॉन्स्टर होनचेन, ओल्ड डायमंड होनचेन के नाम से भी जाना जाता था, और वह 10 लाख साल पहले बिना किसी निशान के गायब हो गया था। जानकारी से पता चला कि बूढ़े राक्षस होनचेन के अंदरूनी स्वभाव के कारण उसने कोई दोस्त नहीं बनाया था। वह काफी हद तक एक जिद्दी शैतान भी था। इसी वजह से वह खुद को एक ऐसे परिवार द्वारा पीछा करते हुए पाता है जिसे उसने 10 लाख साल पहले नाराज किया था, लेकिन बुरी तरह से घायल होने के बाद भाग निकला था। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। ये बूढ़ा राक्षस होनचेन 10 लाख से ज्यादा सालों से गायब है। वह शायद गिर गया है। शायद वह अभी भी जिंदा हो, लेकिन इतने सारे दुश्मनों के सामने अपना चेहरा दिखाने से अभी भी डरता है जो उसने बनाए थे। कोई बात नहीं, उसकी पहचान मेरे काम आएगी। जियान वुशुन मुस्कुराया। उन्होंने 10 लुप्त विशेषज्ञों में से ओल्ड मॉन्स्टर होनचेन को 2 कारणों से चुना। उसका कोई मित्र नहीं था जिससे उसे पहचानना मुश्किल था, और उसका स्वेच्छाचारी व्यक्तित्व जियान वुशुन के लिए चीजों को आसान बना देता। वही है। ये तय होते ही जियान वुशुन का रूप बदलने लगा। कभी पीठ पर तलवार लटकाए एक ठंडा नौजवान, जियान वुशुन अब लाल वस्त्र पहने, लाल बालों वाला एक उग्र बुजुर्ग बन गया था। यह ओल्ड मॉन्स्टर होनचेन के स्वरूप के बारे में दी गई जानकारी पर आधारित था। इतने उच्च स्तर की क्षमताओं के साथ जियान वुशुन के लिए रूपांतरण करना बहुत आसान था। न केवल उसकी उपस्थिति, बल्कि जियान वुशुन की आभा भी बुरी भयानक में परिवर्तित हो गई। उसने दूसरों पर जो प्रभाव डाला वह निस्संदेह शैतान जैसा था। मैं अभी जिस तरह दिखता हूं, अगर मैं खुद को ओल्ड मॉन्स्टर होनचेन कहूं तो जब तक कोई उसका बहुत करीबी न हो, कोई भी मेरे वेश पर शक नहीं करेगा। इसके अलावा इस ओल्ड मॉन्स्टर होनचेन का कोई दोस्त नहीं था। मुझे कौन पहचान सकता है? बेशक इंपीरियल सिटी में प्रवेश करने से पहले मुझे अभी भी कुछ तैयारियां करनी होंगी। जियान वुशुन ने नाक सिकुड़ी और शाही शहर की ओर चल पड़ा। कई दिनों के बाद 3 सम्राटों की दुनिया के एक सामान्य क्षेत्र में एक घने भयानक जंगल के भीतर एक सुदूर पर्वत श्रृंखला देखी जा सकती थी। जियू 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 पर्वत श्रृंखला के ऊपर शून्य में एक साथ 4 आकृतियां प्रकट हुई। यही है दोस्तों। बैंगनी वस्त्र पहने एक महिला ने पर्वत श्रृंखला की ओर नीचे देखा। लिंग शी, क्या तुम्हें यकीन है कि इस पर्वत श्रृंखला के भीतर कोई पर्वतीय निवास है? एक मजबूत आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मुझे यकीन है, बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने जवाब दिया। पहाड़ पर बना ये घर 3 दिन पहले संयोग से खोजा गया था। पहले तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी क्षण घर के अंदर से एक असीम आभा आई। यह आभा किसी खजाने से आई होगी जिसने मुझे घर तक पहुंचाया। मैं इसे अपने आप खोजना चाहता था, लेकिन मुझे एक युद्ध कठपुतली ने रोक दिया। वह कठपुतली मजबूत थी, भले ही उसके तरीके साधारण थे। मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया, लेकिन उसकी ताकत और गति प्रारंभिक चरण अराजक क्षेत्र के स्तर पर थी। मैं उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए मैंने आप सभी को ढूंढ लिया। एक खजाने की आभा, जिसकी रक्षा के लिए एक मजबूत कठपुतली। निस्संदेह पहाड़ पर रहने वाले के पास कुछ तो था। चलो चुपचाप आगे बढ़ते हैं। लिंग शी, तुम आगे चलो। चारों अपने रास्ते चले गए। जल्द ही वे पहाड़ी निवास में प्रवेश कर गए और वहां उन्हें वह कठपुतली मिल गई जिसका उल्लेख बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने किया था। वे चारों पहले ही चरम अराजक वास्तविक देवता तक पहुंच चुके थे। सहयोग करते हुए और अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए वे अंततः कठपुतली से आगे निकल गए और पहाड़ पर रहने वाले की ओर अपना रास्ता जारी रखा। वे नहीं जानते थे कि लाल वस्त्र पहने, लाल बालों वाला एक बुजुर्ग उनका इंतजार कर रहा था। वे आ गए हैं। जियान वुशुन मुस्कुराया और ध्यान में होने का नाटक करना जारी रखा। कुछ ही देर में चारों वास्तविक देवता पर्वत निवास के सबसे गहरे भाग में पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। इसके बजाय उन्हें लाल बालों वाला बुजुर्ग मिला। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, लाल बालों वाले बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोल दी।
पहाड़ पर रहने वाले उस व्यक्ति के भीतर से एक भयानक आभा तुरंत बाहर निकली। तुम सबकी यह हिम्मत है कि मेरे एकांत स्थान में घुस आए? मर जाओ। लाल बालों वाले बुजुर्ग ने अपना कदम आगे बढ़ाया। बकवास, भागो। चारों असली देवता घबरा गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह पर्वतीय आवास किसी विशेषज्ञ का अवशेष नहीं था, बल्कि यह किसी अराजक क्षेत्र विशेषज्ञ का ध्यान और एकांतवास का स्थान था। उन्होंने दूसरे पक्ष को नाराज कर दिया था और अब वह उन सभी को मार डालना चाहता था। हान हान हान। लाल बालों वाले बुजुर्ग ने कई बार हमला किया और 3 लोगों को मार डाला। केवल बैंगनी वस्त्र पहने महिला ही भागने में सफल रही। बेशक जियान वुशुन ने जानबूझकर उसे जाने दिया था। बैंगनी वस्त्रधारी महिला के चले जाने के बाद जैसी की अपेक्षा थी, ये बात फैल गई। पुराना राक्षस होंग चेन, एक नाम जो आखिरी बार 10 लाख साल पहले सुना गया था, फिर से प्रकट हो गया था। जियान वुशुन यही चाहता था। उसने जानबूझकर 4 लोगों को फुसलाया और महिला को भागने दिया ताकि ओल्ड मॉन्स्टर होंग चेन का नाम एक बार फिर तीनों सम्राटों की दुनिया में चर्चित हो। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। जैसे ही ओल्ड मॉन्स्टर होंग चेन का नाम चारों ओर फैलने लगा, जियान वुशुन एक विशाल परिवार में आ पहुंचा। ये परिवार 3 सम्राटों की दुनिया में प्रसिद्ध दान कबीला था। दान कबीले में कई विशेषज्ञ थे, जिनमें 7 अराजक क्षेत्र विशेषज्ञ और एक मध्य चरण अराजक क्षेत्र बुजुर्ग शामिल थे। इस दान कबीले ने 10 लाख साल पहले बूढ़े राक्षस होंग चेन का भी पीछा किया था और उसे एकांतवास में रहने पर मजबूर कर दिया था। विशाल परिवार को देखकर जियान वुशुन हंस पड़ा। आकाश में एक जोरदार गर्जना गूंज उठी। तुम डेनचुही, तुमने मुझे 10 लाख साल पहले पीछा करके बाहर निकाल दिया था। आज मैं अपना बदला लेने आया हूँ। डैन कबीले के सभी लोग मर जाओ। दान कबीले का सफाया कर दिया गया। हालांकि अराजक क्षेत्र के विशेषज्ञ समय रहते इंपीरियल सिटी से वापस भागने में सफल हो गए थे, लेकिन इससे इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आया कि उनका सफाया कर दिया गया था। डैन कबीले के 90% से अधिक विशेषज्ञ मारे गए। केवल कुछ भाग्यशाली ही बच पाए। दान कबीला कुछ ही क्षणों में गायब हो गया। इसका कारण पुराना राक्षस होंग चेन था, जो 10 लाख वर्ष पहले लुप्त हो गया था। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे 3 सम्राटों की दुनिया में फैल गई। कई विशेषज्ञ और कबीले आश्चर्यचकित थे और सभी इस घटना पर टिप्पणी कर रहे थे। बूढ़ा राक्षस होंग चेन इतने सालों बाद भी जीवित है। न केवल वह जीवित है, बल्कि वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। जब वह चला गया था, तब उसे अवश्य ही महान अवसरों का सामना करना पड़ा होगा और वह शीर्ष स्तर का मध्य चरण अराजक क्षेत्र बन गया होगा। ये बूढ़ा राक्षस अभी भी बहुत क्रूर और निर्दयी है। जब वह प्रकाश में आता है तो सबसे पहले वह एक कबीले का सफाया कर देता है। इतने सारे साधकों को मारने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसे ओल्ड मॉन्स्टर होंग चेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह कभी भी दयालु व्यक्ति नहीं था। उस समय यह डैन कबीले का ही मामला था, जिसकी वजह से वह लगभग मर गया था। अब जब उसने आखिरकार कुछ शक्ति हासिल कर ली है, तो उसे बदला लेने से कौन रोक रहा है? 3 सम्राटों की दुनिया के कई विशेषज्ञ इस घटना के बारे में बात कर रहे थे। किसी को भी उसकी असली पहचान पर संदेह नहीं था, चाहे इस मामले पर उनकी राय कुछ भी रही हो। इसमें संदेह करने लायक कुछ भी नहीं था। सभी का मानना था कि दान कबीले का सफाया करने वाला बूढ़ा राक्षस होंग चेन था, जो 10 लाख साल पहले गायब हो गया था। हालांकि 3 सम्राटों की दुनिया में कहीं एक शहर में लाल कपड़े पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति को जब ये खबर मिली तो वह अविश्वास में पड़ गया। कौन मेरा प्रतिरूपण कर रहा है? लाल कपड़ों में ये बुजुर्ग व्यक्ति असली बूढ़ा राक्षस होंग चेन था। वह इस समय तक अपनी असली पहचान छुपाता रहा था, क्योंकि वह दान कबीले से डरता था। अब डैन कबीले का सफाया हो चुका था। सबसे महत्वपूर्ण बात वह वही था जिसने इसका सफाया किया था। वह अभी भी एक प्रारंभिक चरण अराजक क्षेत्र विशेषज्ञ था। वह अकेले डैन कबीले को कैसे खत्म कर सकता था? इसमें कोई संदेह नहीं कि कोई उसकी पहचान का उपयोग कर रहा था। उसने मेरा रूप क्यों धारण किया? उसका लक्ष्य क्या है? बूढ़े राक्षस होंग चेन ने खुद से ही पूछा। फिर उसने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने डैन कबीले को खत्म करने में मेरी मदद की और मुझसे बदला लिया। मैं उसे मेरे नाम का इस्तेमाल करके जो चाहे करने दूंगी। बूढ़े राक्षस होंग चेन ने जियान वुशुन को उजागर करने की योजना नहीं बनाई थी। भले ही डैन कबीले का सफाया हो चुका था, लेकिन वह कभी भी बूढ़े राक्षस होंग चेन की पहचान का इस्तेमाल नहीं करेगा। दान वंश के विनाश के बाद बूढ़े राक्षस होंग चेन का नाम 3 सम्राटों की दुनिया में प्रसिद्ध हो गया था। जियान वुशुन ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। अब मैं आत्मविश्वास के साथ शाही शहर में प्रवेश कर सकता हूँ। जियान वुशुन मुस्कुराया और शाही शहर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। शाही शहर के द्वार पर कड़ा पहरा था। भूरे कपड़ों में वह बुजुर्ग जिसने जियान वुशुन को अंदर जाने से रोका था, अभी भी वहीं खड़ा था। टिल्डर। दूर अंतरिक्ष से एक अत्यंत बुरी और उदास आभा महसूस की जा सकती थी। यह आभा बहुत ही भड़कीली थी। हालांकि वह व्यक्ति अभी भी दूर था, लेकिन भूरे रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग व्यक्ति ने इसे नोटिस कर लिया। ये कैसी बुरी आभा है? कौन है ये? भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जल्द ही आभा का मालिक प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ और अपना चेहरा दिखाया। ये लाल बाल और लाल कपड़े वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था। हाँ, मुझे यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया है। इंपीरियल सिटी अलग लगती है। जियान वुशुन ने खुद से सहजता से कहा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है? भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग व्यक्ति ने जियान वुशुन से पूछा। मैं पूर्वज होंग चेन हूँ। जियान वुशुन ने उत्तर दिया। पूर्वज होंग चेन? भूरे रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया। इस शैतान की हरकतें तीनों सम्राटों की दुनिया में फैली हुई थी। कुछ लोगों के अनुसार ये शैतानी आदमी एकांत गुफा में ध्यान कर रहा था, जब तक कि कुछ वास्तविक देवता उसकी गुफा में नहीं आ गए और उसे जगा दिया। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही दान कबीले का सफाया कर दिया, जिससे काफी हंगामा मच गया। अब वह शाही महल में था। ओह, तो आप यहाँ शाही महल में क्यों हैं? भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग आदमी ने पूछा। हे, मैं मध्य चरण अराजक क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया हूँ। मैं चरम अराजक क्षेत्र के बहुत करीब हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? जियान वुशुन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप यहाँ इंपीरियल पैलेस के भीतर संसाधनों का उपयोग करने के लिए चरम अराजक क्षेत्र को तोड़ने के लिए आए हैं। ग्रे कपड़ों में बुजुर्ग व्यक्ति उसके इरादों को समझ गया और उसे बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ। अरे बूढ़े मूर्ख, क्या तुम मुझे जाने दोगे? जियान वुशुन ने अधीरता से कहा। भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। यद्यपि बूढ़ा राक्षस होंग चेन एक शैतान के रूप में कुख्यात था, फिर भी जब तक वह सर्वशक्तिमान था, उसे शाही महल में प्रवेश करने का अधिकार था। आप अंदर जा सकते हैं।
मुझे आपको याद दिलाना है कि आप अपने गुस्से पर काबू रखें और महल के अंदर कोई भी नियम न तोड़ें। भले ही आप अकेले डैन कबीले का सफाया कर सकते हैं, लेकिन महल के अंदर अभी भी कई विशेषज्ञ हैं जो आपको आसानी से मार सकते हैं। भूरे रंग के कपड़ों में बड़े आदमी ने कहा, मुझे इन बातों की याद दिलाने के लिए तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। भाग जाओ और मेरा रास्ता रोकना बंद करो, जियान वुशुन ने महल में जाते हुए दहाड़ते हुए कहा। भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी भौहें हल्के से सिकोड़ी, लेकिन उसे रोका नहीं। इसमें कुछ प्रयास लगे, लेकिन अंततः मैं इसमें सफल हो गया। जियान वुशुन ने शाही महल के भीतर चारों ओर देखते हुए मुस्कुराया। चूंकि वह शाही महल में प्रवेश कर चुका था, इसलिए आगे की कार्यवाही बहुत सरल होगी। ये सम्राट शिखर है। सुरक्षा संरचना चली गई है। जियान वुशुन की आंखें चमक उठी जब उसने दूर से शानदार शिखर देखा। शाही मंत्रिमंडल उस शिखर के शीर्ष पर स्थित था। उन्हें याद आया कि योग्यता लड़ाई जीतने के बाद ही वह सम्राट शिखर पर सफलतापूर्वक प्रवेश करने में सफल हुए थे। अब सम्राट शिखर सम्मेलन पूरी तरह से जनता के लिए खुला था। सम्राट शिखर के बगल में 3 बड़ी मूर्तियां थीं जो ऊंची और गर्व से खड़ी थीं। मूल रूप से 3 मूर्तियों के बीच में एक सुनहरा भंवर था। अब जब सर्वोच्च सम्राट पत्थर नष्ट हो गया था तो भंवर भी गायब हो गया था। कई लोग 3 मूर्तियों के सामने ध्यान कर रहे थे। इंपीरियल पैलेस के अंदर एक बार में जियान वुशुन शराब पी रहा था। वह आसपास के लोगों की बातें भी सुन रहा था जो इंपीरियल पैलेस में हुए बदलावों के बारे में बात कर रहे थे। वेटर जो कह रहा था उसके अनुसार इंपीरियल सिटी में बदलाव करीब 10 साल पहले हुए थे। किसी ने सम्राट शिखर में घुसकर पवित्र पत्थर सुप्रीम सम्राट पत्थर को नष्ट कर दिया था। 3 सम्राटों की दुनिया के लोगों ने उस व्यक्ति को शैतान कहा जिसने सर्वोच्च सम्राट स्टोन को नष्ट किया था। शैतान। जियान वुशुन ने अपनी नाक को छुआ क्योंकि वह लोगों को अजीब तरह से बात करते हुए देख रहा था। वह जानता था कि वह शैतान था जिसके बारे में 3 सम्राटों की दुनिया के विशेषज्ञ बात कर रहे थे। जब से उसने सर्वोच्च सम्राट पत्थर को नष्ट किया था, तब से शाही महल के भीतर सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई थी और नियम भी बहुत सख्त हो गए थे। इसके अलावा आगामी युद्ध की तैयारी के लिए इंपीरियल पैलेस में और अधिक विशेषज्ञ भी मौजूद थे। इसका मतलब यह था कि महल में पहले की तुलना में कहीं अधिक विशेषज्ञ होंगे। अगर महल में और भी विशेषज्ञ हैं तो इसका मतलब है कि हम उन पर घात लगाकर हमला करते समय और अधिक लोगों को मार सकते हैं। 3 सम्राटों की दुनिया को अधिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जियान वुशुन ने ठंडे दिमाग से सोचा। सभी तैयार हो जाओ, हम अपनी योजना को क्रियान्वित करने वाले हैं। जियान वुशुन ने अन्य 7 महान सम्राटों को संदेश भेजा। अंत में, हाँ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। रक्त पर्वत तलवार के अंदर के 7 महान सम्राट उत्साहित थे। उन्होंने इसकी आशा कर ली थी क्योंकि उन्हें पता था कि यह मिशन क्या है। अब वे अंततः वास्तविक रूप से मिशन शुरू करने जा रहे थे। पूरी यात्रा के दौरान जियान वुशुन ने सम्राट बाई से भी बातचीत की और उनसे उनकी तैयारियों के बारे में पूछा। जब से सुप्रीम एम्परर स्टोन नष्ट हो गया था और डार्क मिलस्टोन के आसपास की संरचना रह गई थी, स्पेसटाइमर प्रतिबंधित नहीं था और जियान वुशुन बाहरी दुनिया के साथ आसानी से संदेश प्रेषित कर सकता था। जियान वुशुन का संदेश प्राप्त करने के बाद सम्राट बाई ने अभ्यारण्य गठबंधन और विशेष जनजाति गठबंधन के विशेषज्ञों को इकट्ठा किया। सब कुछ जल्दी से तैयार हो गया और हर कोई जाने के लिए तैयार था। गहरी सांस लेने के बाद जियान वुशुन आगे बढ़ गया। वह तीनों मूर्तियों की ओर उड़ चला। चूंकि वे घात लगाने जा रहे थे, इसलिए उन्हें ऐसी जगह घात लगाना चाहिए था जहां बड़ी संख्या में लोग हों। 3 सम्राटों की दुनिया के तल पर यही वह जगह थी जहां सबसे ज्यादा विशेषज्ञ इकट्ठा होते थे। अराजक क्षेत्र के हजारों विशेषज्ञ मूर्तियों के सामने बैठे ध्यान कर रहे थे। वे उस छोटी सी जगह में घनी तरह से भरे हुए थे। तलवार सम्राट, भले ही यहाँ कई सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन कोई महान सम्राट नहीं है। बेहतर होगा कि हम यहाँ कुछ महान सम्राटों को आकर्षित करें, अबिस्मल सेंट मास्टर ने कहा। हाँ, मैं समझता हूँ। जियान वुशुन ने शाही मंत्रिमंडल की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। जब यह अभी भी यहाँ था तो 3 महान सम्राट स्वर्ण भंवर के चारों ओर सर्वोच्च सम्राट पत्थर की रखवाली कर रहे थे। पत्थर के नष्ट हो जाने के बाद किसी महान सम्राट को अब पहरेदारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए 3 सम्राटों की दुनिया के अधिकांश महान सम्राट मंत्रिमंडल के भीतर ही रहते हैं। अगर वे सम्राट मंत्रिमंडल पर सीधे हमला करने का फैसला करते तो यह समझदारी भरा फैसला नहीं होता, क्योंकि मंत्रिमंडल में कई महान सम्राट रहते थे। सबसे अच्छा तरीका था कि कुछ महान सम्राटों का ध्यान आकर्षित किया जाए और 3 बड़ी मूर्तियों के पास उनसे लड़ा जाए। तभी 2 आकृतियां उस स्थान की ओर उड़ रही थी जहां जियान वुशुन था। उनमें से एक सुंदर राजकुमार था और दूसरी हरे कपड़े पहने एक किशोरी लड़की थी। संयोगवश जियान वुशुन उनसे पहले भी मिल चुका था। लिंग तियानहाओ। जियान वुशुन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जब लिंग तियानहाओ पहली बार शाही महल में आया था तब उसके और उसके बीच दुश्मनी थी। उस समय जियान वुशुन ने एक असभ्य दबंग व्यक्ति शो होने का नाटक करके अपनी पहचान छुपा ली थी। अब वह दूसरी बार यहाँ आए थे, वे फिर मिले। हाँ, क्या संयोग है। जियान वुशुन हंसा। उसने एक पल सोचा, मेरे पास एक विचार है। जियान वुशुन ने अपनी नजर लिंग तियानहाओ पर टिकाई जैसे ही वह उसकी ओर उड़ रहा था। लिंग तियानहाओ और हरे कपड़े पहने किशोरी लड़की ने तीनों मूर्तियों के सामने ध्यान करने की योजना बनाई। गुंजन। उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई जो अंधकार और मृत्यु का प्रतीक थी। कितनी शक्तिशाली आभा है। लिंग तियानहाओ हैरान रह गया। यह आभा बिखेरने वाला व्यक्ति कम से कम मध्य चरण अराजक क्षेत्र का व्यक्ति है। हरे कपड़े पहने किशोरी लड़की घबरा गई। दोनों लोग तुरंत शांत हो गए और उस आदमी का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। क्या कोई समस्या है सर? क्या आप लिंग तियानहाओ हैं? जियान वुशुन ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, मैं हूँ, लिंग तियानहाओ ने उत्तर दिया। उसे जिज्ञासा थी कि अज्ञात व्यक्ति ने उससे ये क्यों पूछा। अगर ऐसा है तो मर जाओ। तुम्हारे परिवार और डैन परिवार ने मुझे मारने की कोशिश की, ये बदला है। जियान वुशुन ने हमला किया। अरे नहीं। लिंग तियानहाओ और हरे कपड़े पहने किशोर लड़की आश्चर्यचकित हो गए। मूर्तियों के सामने ध्यान कर रहे विशेषज्ञ आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। वे उसकी शक्ति से नहीं बल्कि उसके साहस से आश्चर्यचकित थे। उसने 3 मूर्तियों के सामने ही शाही महल में हमला करने की हिम्मत की थी। वह शाही मंत्रिमंडल और महल के नियमों की अनदेखी कर रहा था। जिस क्षण जियान वुशुन ने हमला किया, धमाका 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 धमाका, 6 आकृतियां प्रकट होते ही कई शक्तिशाली आभाएं फूट पड़ी। वे मध्य चरण के अराजक क्षेत्र के 6 उपयाजक थे। रुकना, तुम्हारे पास साहस है शाही महल के भीतर इतनी निर्लजता से हमला करने का?
तुम्हें रुक जाना चाहिए, नहीं तो तुम मर जाओगे। क्रोध की गर्जनाएं सुनाई दे रही थी। ये दहाड़े सुनकर जियान वुशुन जोर से हंसा, हाहा, आप में से कुछ लोग मुझे नहीं रोक सकते, पूर्वज होंगचेन। जियान वुशुन का रक्त लाल हाथ आकार में बढ़ गया और चारों ओर एक भयानक आभा फैल गई। हाथ ने 6 उपयाजकों को पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की। उनका आभामंडल बहुत प्रभावशाली था। भीड़ में कई लोग दंग रह गए। ये वही है पूर्वज होंगचेन, वह आदमी जिसने अकेले ही दान कबीले का सफाया कर दिया, वह यहाँ शाही महल में है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने शाही महल के भीतर दूसरों पर हमला करने की हिम्मत की। वह अपनी अराजकता के लिए कुख्यात है। कई विशेषज्ञों ने आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ, टिल्डर टिल्डर टिल्डर। जियान वुशुन ने लिंग तियानहाओ का क्रूरतापूर्वक पीछा करना जारी रखा। अरे नहीं, 6 उपयाजक पीले पड़ गए। वे तीनों मूर्तियों के आसपास व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। अगर पूर्वज होंगचेन ने लिंग तियानहाओ को मार दिया तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। दायां तब हुन्फ, एक राजसी घुरघुराहट सुनाई दी। ये सुनकर जियान वुशुन बहुत खुश हुआ। उन्होंने चारा खा लिया। तुम्हारे पास शाही महल के बीच में हमला करने की हिम्मत है। एक गहरी आवाज पूरे स्थान में गूंज उठी और एक दबंग आभा महसूस हुई। भीड़ शांत हो गई। मूर्तियों के ऊपर एक लाल बालों वाला बुजुर्ग दिखाई दिया जिसके हाथ पीठ के पीछे थे। आभा उसी से आई थी। आसपास मौजूद सभी लोग लाल बालों वाले इस बुजुर्ग व्यक्ति को देखने लगे। यह एक टाइटन है। पीक अराजक क्षेत्र के दायरे में एक टाइटन दिखाई दिया। मैं इस आदमी को पहचानता हूँ। ये भगवान फेंग वू हैं। कई साधक उन्हें आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। चरम अराजक क्षेत्र में टाइटन्स अनंत अराजक दुनिया में महान सम्राट क्षेत्र के बराबर थे। 3 सम्राटों की दुनिया में उन्हें देखना दुर्लभ था और उनमें से हर एक का सभी द्वारा बहुत सम्मान किया जाता था। लाल बालों वाला बुजुर्ग फेंग वू उनमें से एक था। भगवान भगवान। 6 उपयाजकों ने बुजुर्ग व्यक्ति का अभिवादन किया। उनमें से एक ने बाहर आकर कहा, प्रभु, हम 6 लोग 3 मूर्तियों के सामने शांति और व्यवस्था बनाए रखने के प्रभारी हैं। जब पूर्वज होंगचेन ने किसी को मारने की कोशिश की तो हमने उसे तुरंत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने हमें हरा दिया। यदि आप प्रकट नहीं होते तो वह उस व्यक्ति को सफलतापूर्वक मार देता। ओह, फेंग वू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। लॉर्ड फेंग वू, मैं टोन प्रांत के लिंग कबीले से हूँ। मेरे परिवार को पूर्वज होंगचेन से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने कभी भी उन्हें नाराज करने के लिए कुछ नहीं किया और मुझे नहीं पता कि उन्होंने आज मुझ पर हमला क्यों किया। मुझे उम्मीद है कि आप, मेरे स्वामी, मेरी मदद कर सकते हैं। बकवास। लिंग तियानहाओ के बोलने के बाद जियान वुशुन ने दहाड़ते हुए कहा, अगर मेरे पास कोई कारण नहीं होता तो मैं उसके जैसे युवा को क्यों धमकाता। उस समय लिंग कबीले और दान कबीले ने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया और लगभग मुझे मार डाला। चूंकि मैं लिंग कबीले के एक शिष्य से मिला था, इसलिए निश्चित रूप से मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए तुम्हें मारना चाहता था। हुन्फ। फेंग वू ने जियान वुशुन को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, भले ही आपके मन में लिंग कबीले के प्रति बहुत नाराजगी हो, लेकिन आपको इसे शाही महल के बाहर ही सुलझा लेना चाहिए। चूंकि अब आप महल में हैं, इसलिए आपको नियमों का पालन करना होगा। आपका नाम होंगचेन है ना? तुमने दूसरों पर हमला किया और महल के अंदर किसी को लगभग मार डाला। तुमने शाही महल में निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया है और तुम्हें सजा दी जाएगी। मैं तुम्हें सम्राट की जेल में 1 लाख साल की सजा सुनाता हूँ। जियान वुशुन की सजा की घोषणा करते समय फेंग वू ने ठंडे स्वर में कहा। हर कोई हैरान था। सम्राट जेल एक ऐसी जगह थी जहां सभी हाई प्रोफाइल कैदियों को भेजा जाता था। अपने पीड़ितों को यातना देने के लिए अंदर कई तरीके थे। यहाँ तक कि अराजक क्षेत्र के विशेषज्ञ भी सम्राट जेल के बारे में सुनते ही पीले पड़ जाते थे। आमतौर पर एक अराजक क्षेत्र विशेषज्ञ 1000 साल बाद टूटना शुरू कर देता है। 1 लाख साल। यहाँ तक कि मध्य चरण अराजक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ भी इसे लेने में सक्षम नहीं होगा। किसी ने भी जियान वुशुन के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं की। उन्हें लगा कि जियान वुशुन को नियम तोड़ने पर सजा मिलनी चाहिए। फेंग वू सम्राट मंत्रिमंडल के कुछ दिग्गजों में से एक था। उसे लोगों को जेल भेजने का अधिकार था। उन्हें लगा कि जियान वुशुन को स्वेच्छा से सजा लेनी चाहिए। यथार्थ में, हाँ, मैं 1 लाख साल के लिए सम्राट की जेल में जा रहा हूँ। सपने देखो, मुझे अपनी उन्मुक्त जीवनशैली पसंद है और मैं शाही महल के नियमों की परवाह नहीं करता। चूंकि यहाँ मेरा स्वागत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जियान वुशुन हंसा और ऐसे मुड़ा जैसे वह जाने वाला हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फेंग वू ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, शाही महल के अपने नियम हैं। अगर तुम आज्ञाकारी हो और 1 लाख साल के लिए जेल में प्रवेश कर जाओ तो भी तुम आजाद रह सकते हो। अगर तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। मैं मर जाऊंगा। क्या मजाक है? जियान वुशुन को डर नहीं लगा क्योंकि वह जाने की कोशिश कर रहा था। मरना। फेंग वू ने जियान वुशुन के साथ समय बर्बाद करना बंद कर दिया क्योंकि उसकी हत्या करने की मंशा बढ़ गई थी। उसकी आभा भड़क उठी और उसने आसपास के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। वह चले गए। जब उसने जियान वुशुन पर हमला किया तो वह एक सम्राट की तरह था। वह बहुत तेज था और लगभग तुरंत ही जियान वुशुन के सामने आ गया। मरना। फेंग वू चिल्लाया और अपनी रक्त लाल तलवार से काट दिया। शाही महल लाल हो गया और पूरा स्थान रक्त के बादलों से भर गया। जैसे ही विशेषज्ञों के चेहरे पीले पड़े, एक भयावह आभा बाहर की ओर फैल गई। ये चरम अराजक क्षेत्र में एक विशेषज्ञ की शक्ति है। केवल चरम अराजक क्षेत्र में रहने वालों को ही टाइटन कहा जा सकता है। अराजक क्षेत्र के भीतर प्रत्येक चरण में अंतर बहुत बड़ा है। पूर्वज होंगचेन बच सकते थे अगर उन्होंने भगवान फेंग वू की बात मान ली होती और सम्राट जेल चले गए होते और वहां 1 लाख साल तक रहे होते। ऐसा लगता है कि वे आज यही मर जाएंगे। भगवान फेंग वू व्यक्तिगत रूप से उस पर हमला कर रहे हैं। पूर्वज होंगचेन मृत मांस है। हन्फ। उसने खुद ही इसके लिए कहा था। वह किसे दोषी ठहरा सकता है? आसपास के विशेषज्ञों ने उसकी ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा। उन सभी को लगा कि जियान वुशुन निश्चित रूप से मर चुका है। उनके लिए ऐसा सोचना सामान्य बात थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि एक शीर्ष अराजक क्षेत्र एक मध्य चरण अराजक क्षेत्र को आसानी से मार सकता है, खासकर शाही महल के भीतर। भले ही फेंग वू उसे मार न सके, लेकिन महल में अन्य टाइटन्स थे जो उसे मार सकते थे। गुंजन। रक्त लाल प्रहार जियान वुशुन के सामने प्रकट हुआ। इसमें स्पेस टाइम की शक्ति थी और जियान वुशुन पर ताला लगा हुआ था। वह चाहकर भी बच नहीं सकता था। जियान वुशुन वहीं खड़ा रहा और चंचलता से मुस्कुराया। उसने बचने का प्रयास नहीं किया, जिससे बाकी लोगों को लगा कि या तो वह इतना सदमे में था कि हिल नहीं सका, या फिर वह जानता था कि वह बच नहीं सकता।
हकीकत में वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। जियान वुशुन ने लाल बालों वाले बुजुर्ग फैंग वू को पहले भी देखा था। उस समय वह सुप्रीम सम्राट स्टोन के संरक्षकों में से एक था और उन्होंने लड़ाई भी की थी। ये दुख की बात थी कि जियान वुशुन आसानी से हार गया क्योंकि वहां 3 लोग थे। फैंग वू एक साधारण स्तर के महान सम्राट की शक्ति स्तर पर था। जियान वुशुन को उससे होने वाले हमलों की चिंता नहीं थी। अंततः रक्त लाल धार वाला वार जियान वुशुन की छाती पर लगा क्योंकि वह उसे 2 टुकड़ों में काटने की कोशिश कर रहा था। अंत में क्लैंग, इस ध्वनि से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वार किसी मानव पर नहीं बल्कि किसी अविनाशी चट्टान पर हुआ हो। टक्कर के बाद केवल एक चिंगारी दिखाई दी। जियान वुशुन को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या? आत्मविश्वास से भरे लाल बालों वाले बुजुर्ग फैंग वू सदमे में थे। आसपास मौजूद विशेषज्ञों के मुंह अविश्वास से खुले रह गए। फैंग वू की क्योटिक दायरे में एक टाइटन था। उसका हमला लक्ष्य से टकराया था और फिर भी वह सुरक्षित था। यहाँ तक कि यदि व्यक्ति के पास शरीर पर कवच भी हो तो भी वार की ताकत से या तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा या फिर पीड़ित पीछे की ओर उड़ जाएगा। हालांकि पूर्वज होंग चेन वही शांति से खड़े रहे, हिले नहीं। क्या फैंग वू के हमले से वह प्रभावित नहीं हुआ? तुम फैंग वू ने हक्का बक्का होकर जियान वुशुन को देखा। क्या तुम्हें यह आश्चर्यजनक लगता है? जियान वुशुन ने चंचलता से मुस्कुराया। जब फैंग वू ने उस भाव को देखा तो उसे एहसास हुआ, नहीं, ये सही नहीं है। यहाँ तक कि चरम अराजक क्षेत्र में एक और विशेषज्ञ भी मेरे हमले से पीछे हटने को मजबूर हो जाएगा। 3 सम्राटों की दुनिया में किसी के पास ये भयानक आत्मरक्षा तंत्र नहीं है। मैंने अपने पूरे जीवन में केवल एक व्यक्ति को उस स्तर तक पहुंचते देखा है। फैंग वू ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और जियान वुशुन को घूरते हुए दहाड़ा। आप निश्चित रूप से पूर्वज होंग चेन नहीं है और आप निश्चित रूप से मध्य चरण अराजक क्षेत्र में नहीं है। हाँ, जियान वुशुन ने शर्म से मुस्कुराया और अपना असली रूप प्रकट किया। उसी क्षण फैंग वू से भी अधिक भयानक आभा फूट पड़ी और सभी दिशाओं में फैल गई। इस आभा ने हर विशेषज्ञ को अंदर तक कांपने पर मजबूर कर दिया। उसी समय जियान वुशुन का रूप बदल गया। पहले वह लाल कपड़े पहने एक जिद्दी बूढ़ा आदमी था। अब वह बिल्कुल अलग दिख रहा था। वह युवा, दृढ़ और शांत दिख रहा था। जैसे ही चेहरा सामने आया, फैंग वू को लगा कि उसका सिर फटने वाला है। यह आप ही हैं। बेशक यह आप ही हैं। जियान वुशुन। आकाश में एक जोरदार चीख गूंज उठी। ये भयानक चीख हवा में गूंज उठी और सभी लोग चौंक गए। न केवल फैंग वू जो अचंभित था, बल्कि लिंग तियानहाओ जो बहुत दूर नहीं खड़ा था, वह भी हैरान था। उसके हृदय में ऐसा भय प्रकट हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। शैतान, ये शैतान है। शैतान वापस आ गया है। लिंग तियानहाओ पागलों की तरह चिल्लाया। शैतान। आसपास के विशेषज्ञ दंग रह गए और फिर हंगामा शुरू हो गया। तीनों सम्राटों के विश्व इतिहास में केवल एक व्यक्ति को शैतान कहा गया था। वह व्यक्ति वही था जिसने अराजक क्षेत्र में 13 टाइटन्स का सामना किया था, सर्वोच्च सम्राट स्टोन को नष्ट कर दिया था और जीवित बच गया था। हर किसी के मन में ये व्यक्ति सबसे शक्तिशाली, सबसे अपराजय और अजय शैतान था। और ये शैतान अब यहाँ था। हाँ, ऐसा लगता है कि मेरा नाम 3 सम्राटों की दुनिया में अच्छी तरह से जाना जाता है। जियान वुशुन ने आसपास के विशेषज्ञों के चेहरे के भाव देखे और मुस्कुराया। फैंग वू जो जियान वुशुन के सामने खड़ा था, अपनी जान के लिए भयभीत हो गया और जल्दी से पीछे हट गया। वह भाग जाना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि जियान वुशुन को हराना उसके लिए संभव नहीं था। यह अफसोस की बात थी कि जियान वुशुन के पास उसके लिए अन्य योजनाएं थीं। जाने के लिए इतना उत्सुक मत हो। जियान वुशुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। हुश 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 हुश। जियान वुशुन के चारों ओर के स्थान में 7 आकृतियां प्रकट हुई। जब 7 आकृतियां प्रकट हुई तो चरम अराजक क्षेत्र की 7 दबंग आभाएं प्रकट हुई। इन 7 आभाओं में से किसी एक के आने पर भी फैंग वू को अपने जीवन के लिए डर लगता था। अरे नहीं, फैंग वू का चेहरा पीला पड़ गया और वह बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गया। रक्त पर्वत तलवार से निकले 7 विशेषज्ञों ने हमला किया। इन सभी 7 महान सम्राटों ने फैंग वू को निशाना बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर एक विशेषज्ञ फैंग वू से कहीं अधिक शक्तिशाली था। फैंग वू के पास उन 7 आदमियों के सामने कोई मौका नहीं था। धमाका। जोरदार धमाके के बाद उसकी लाश जमीन पर गिर गई। उसके सिर और छाती के हिस्से में छेद हो गया था। उसकी जान बिना किसी निशान के तुरंत चली गई। मैंने सोचा था कि महान सम्राट बहुत शक्तिशाली होते हैं और उनमें से किसी एक को मारने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति काफी शक्तिशाली है या कई महान सम्राट एक साथ गठबंधन करते हैं तो उसे मारना आसान है। जियान वुशुन ने भीड़ को देखते हुए मुस्कुराया। सब लोग आओ हम नरसंहार शुरू करें। जब जियान वुशुन ने अपना वाक्य पूरा किया तो 7 महान सम्राट आगे बढ़ गए। बूम टिल्डर टिल्डर टिल्डर। भारी हत्या की मंशा के साथ मिश्रित दबंग आभा भड़क उठी। 7 महान सम्राटों में मतभेद हो गया और उन्होंने आक्रमण कर दिया। तीनों मूर्तियों के इर्द गिर्द बड़ी संख्या में विशेषज्ञ मौजूद थे। शुरू में वहां करीब 1000 अराजक क्षेत्र के विशेषज्ञ ध्यान कर रहे थे। हंगामे के बाद कई विशेषज्ञ वहां आ गए और अब वहां 1500 से ज्यादा विशेषज्ञ हो गए हैं। वे बस प्रारंभिक चरण अराजक क्षेत्र और मध्य चरण अराजक क्षेत्र में थे। चाहे वे कितने भी हों, वे तब तक कुछ नहीं कर सकते थे जब तक कि वे युद्ध के लिए एक दल में ना जाएं। 7 महान सम्राटों के खिलाफ उनके पास कोई मौका नहीं था। नहीं नहीं, भागो बचो। शैतान चरम अराजक क्षेत्र से कुछ टाइटन्स लाया है। भागो। हर जगह दयनीय चीखें और चीखें सुनी जा सकती थी। अराजक क्षेत्र के विशेषज्ञों में हमलों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वे बस भाग गए। हालांकि उनकी गति अबिस्मल सेंट मास्टर जैसे महान सम्राटों के लिए कोई मुकाबला नहीं थी। 7 महान सम्राटों ने अराजक क्षेत्र के कई विशेषज्ञों का वध किया। तीनों मूर्तियों के चारों ओर ध्यान लगाने का स्थान था। कुछ ही सेकंड में वह असुरों के नरक में बदल गया। युद्ध के मैदान के बीच में जियान वुशुन शांति से खड़ा था। लिंग तियानहाओ और हरे कपड़े पहने किशोर लड़की उसके सामने खड़ी थी। ये दोनों घबराकर जियान वुशुन को देखने लगे। शैतान शैतान। लिंग तियानहाओ दहाड़ा और उसके दिल की गहराइयों से डर उभर आया। जियान वुशुन ने लिंग तियानहाओ को ठंडे अंदाज में देखा और अपनी तलवार पर वार किया। 2 तलवारों की रोशनी तुरंत चमक उठी। लिंग तियानहाओ और किशोरी लड़की 2 तलवारों की रोशनी से मारे गए। वे लड़ाई भी नहीं कर सके। मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जियान वुशुन ने बड़बड़ाया। युद्ध के मैदान के बीच में जियान वुशुन ठंडे मन से खड़ा होकर युद्ध के मैदान का निरीक्षण कर रहा था।
वो तब भी भावहीन था जब उसने अबिस्मल सेंट मास्टर, जियान यी और अन्य महान सम्राटों को 3 सम्राट दुनिया के बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को मारते देखा था। इनमें से कई लोग मासूम साधक थे, उन्हें शायद शाश्वत अराजक दुनिया के अस्तित्व के बारे में भी पता नहीं था। वे 3 सम्राटों की दुनिया में पैदा हुए थे, उन्होंने मजबूत बनने के लिए वही साधना की। हालांकि 3 सम्राटों की दुनिया के नेताओं ने पहले ही शाश्वत अराजक दुनिया पर युद्ध की घोषणा करने का फैसला कर लिया था। युद्ध के बाद केवल एक पक्षी विजयी होगा। यदि तीनों सम्राट विश्व युद्ध हार गए तो उनका सफाया हो जाएगा। यही स्थिति शाश्वत अराजक विश्व के लिए भी थी, यदि वह हार गया तो सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसा कि जियान वुशुन ने कहा था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आगामी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उसे 3 सम्राट विश्व की सेना को सबसे अधिक क्षति पहुंचानी थी। उसे बेईमानी से ऐसा करने का कोई रास्ता खोजना था, भले ही इसके लिए उसे अपना सब कुछ गंवाना पड़ा हो। सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि 7 महान सम्राटों में से प्रत्येक की मानसिकता एक जैसी थी। जियान वुशुन का जियान यी के मस्तिष्क पर नियंत्रण था। शेष सम्राटों के लिए अबिस्मल सेंट मास्टर, अंडरवर्ल्ड भगवान, सम्राट भगवान तियानलिंग, राजा चेंजिंग, ब्लैक ड्रैगन सम्राट और सर ले युआन, वे सभी सम्मानित और शक्तिशाली लोग थे, लेकिन वे अनंत अराजक क्षेत्र में इतने सारे विशेषज्ञों को मारने के लिए अपना सब कुछ नहीं देंगे। हालांकि इस बार उन्होंने अपना मन बना लिया था, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूं वह शाश्वत अराजक दुनिया के लिए है। जियान वुशुन ने अपना मन बनाते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने ऊपर देखा और दूर अंतरिक्ष की ओर देखा। वहां शक्तिशाली आभा वाली आकृतियां उसकी ओर दौड़ रही थीं। वे शाही मंत्रिमंडल में रहने वाले महान सम्राट थे, उनमें से कम 10 थे। जियान वुशुन की आंखें चमक उठी। उनका कत्लेआम जारी रखो, मैं उन महान सम्राटों से निपट लूंगा। जियान वुशुन चिल्लाया और 10 महान सम्राटों की ओर उड़ गया। कई महान सम्राट तीनों मूर्तियों से कुछ दूरी पर तीनों मूर्तियों की ओर दौड़ रहे थे। कुल 16 महान सम्राट थे। ये 3 सम्राटों की दुनिया की कुल युद्ध शक्ति का लगभग आधा था। उन्होंने बड़ी संख्या में अराजक क्षेत्र के विशेषज्ञों का नरसंहार देखा और पीला पड़ गया। शाही मंत्रिमंडल और 3 मूर्तियों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। युद्ध की सूचना मिलते ही वे तुरंत वहां पहुंच गए। हालांकि भले ही वे महान सम्राट थे, फिर भी उन्हें वहां पहुंचने में कुछ समय लगा। ये समय अबिस्मल सेंट मास्टर और शेष 6 महान सम्राटों के लिए नरसंहार शुरू करने के लिए पर्याप्त था। वे यह महसूस कर सकते थे कि अराजक क्षेत्र में कम से कम 300 विशेषज्ञ मर चुके थे तथा नरसंहार अभी भी जारी था। हरामी, महान सम्राटों में से एक ने शाप दिया। जियान वुशुन, ये फिर से जियान वुशुन है। जंगली जानवर जैसा दिखने वाला गंजा आदमी बोला। वह 16 महान सम्राटों का नेता था। ये गंजा आदमी लिंग जोंग था। उसके साथ 2 लोग उड़ रहे थे। वे 2 स्टेज 2 महान सम्राट थे। उनमें से एक ने सुनहरा लबादा पहना हुआ था, जबकि दूसरी एक सफेद बालों वाली बुजुर्ग महिला थी। जहां तक शेष 13 का प्रश्न है, वे सभी प्रथम चरण के महान सम्राट थे। पिछली बार 3 सम्राटों की दुनिया को उसके ठिकाने के बारे में पता था और उसके आने के लिए अच्छी तरह से तैयार थे। हमने उसके लिए जाल भी बिछाया था। उसने न केवल सर्वोच्च सम्राट पत्थर को नष्ट कर दिया, बल्कि वह अनंत अराजक दुनिया में वापस भाग गया। इस बार 3 सम्राटों की दुनिया ने सावधानी बरती और उनकी सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी थी, फिर भी वे चुपके से अंदर घुसने में कामयाब रहे। लिंग जोग ने दहाड़ लगाई। हम क्या कर सकते हैं? इंपीरियल पैलेस 3 सम्राटों की दुनिया के विशेषज्ञों के लिए एक जगह है जहां वे आकर और भी अधिक संसाधन प्राप्त कर सकते हैं और भी अधिक मजबूत बन सकते हैं। जब तक हम इसे बाकी दुनिया से पूरी तरह से अलग नहीं कर देते, कोई ना कोई हमारी सुरक्षा को भेद कर निकल ही जाएगा। लिंग जो के बगल में खड़े एक अच्छी तरह से निर्मित मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। इस बार जियान वुशुन ने खुद को पूर्वज होंगचेन के रूप में प्रच्छन्न किया, जो 10 लाख वर्षों से गायब था। उसने खुद को इतनी अच्छी तरह से प्रच्छन्न किया कि शाही महल के खुफिया विभाग को इस बात का कोई संदेह नहीं था कि वह असली है या नहीं। इसीलिए हमने उसे शुरू में शाही महल में प्रवेश करने की अनुमति दी। ये सुनकर आसपास के महान सम्राटों ने असहायता से अपना सिर हिलाया। उन्होंने वास्तव में जियान वुशुन और अनंत अराजक दुनिया के विशेषज्ञों को प्रवेश करने से रोकने के लिए निवारक उपाय किए थे। अंत में यह बेकार हो गया था। यदि पवित्र पत्थर नष्ट नहीं हुआ होता और अभी भी यहाँ होता, तो 3 सम्राटों की दुनिया के भीतर कई गुप्त प्रतिबंधों का उपयोग किया जा सकता था और जियान वुशुन अनियंत्रित नहीं हो पाता। लिंग जोग ने कहा, इस सब पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। चलो अब अनंत अराजक दुनिया के विशेषज्ञों को रोकते हैं। सफेद बालों वाली बुजुर्ग महिला ने कहा। जब वे बातचीत कर रहे थे तो धमाका, एक आकृति जो अंधकार बिखेर रही थी उनकी ओर उड़ी। उसका शरीर गहरे जेड प्रकाश से ढका हुआ था और वह 10 फीट से अधिक लंबा था। उसके विशाल शरीर पर 9 सिर और 18 भुजाएं थीं। 18 भुजाओं में से प्रत्येक में तलवार थी। तलवार की अनंत तरंगे उससे निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई अजय देवता हो। 16 महान सम्राटों में से प्रत्येक को यह आकृति देखकर क्रोध आ गया। जियान वुशुन, जोग लिंग चिल्लाया। जियान वुशुन बिना किसी देरी के उन 16 लोगों की ओर बढ़ता रहा। कुछ ही क्षणों में वह 16 महान सम्राटों के सामने प्रकट हो गए और उनकी प्रचंड आभा ने उन सभी को अपने घेरे में ले लिया। यह आभा इतनी प्रबल थी कि हर महान सम्राट इसे महसूस करते ही थोड़ा कांप उठता था। उसे मार डालो, जोग लिंग दहाड़ा जब 16 महान सम्राटों ने एक साथ हमला किया। जोग लिंग उनमें से सबसे ताकतवर था। उसने सबसे पहले कदम बढ़ाया और अपनी कुल्हाड़ी हवा में ऊंची उठाई। धमाका, टिल्डे टिल्डे टिल्डे, एक काली कुल्हाड़ी चुपचाप आकार में फैल गई। हालांकि आभा भयानक थी। ये जियान वुशुन की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस सुगठित मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया। उसका हाथ ऐसा लग रहा था जैसे वह जेड से बना हो। हाथ भी बड़ा हो गया और पूरी तरह से जेड क्रिस्टल से बने पहाड़ में बदल गया और जियान वुशुन की ओर टूट पड़ा। ऐसा लग रहा था कि यह पहाड़ इस दुनिया की हर चीज को दबा सकता है। अंत में सफेद बालों वाली बुजुर्ग महिला ने एक गहरे सुनहरे रंग की छड़ी पकड़ी। उसने उस छड़ी को जियान वुशुन की ओर घुमाया, जिससे गहरे सुनहरे रंग की छड़ी की कई परछाइयां दिखाई देने लगी। ये परछाइयां तेजी से आपस में मिल गईं और जियान वुशुन पर हमला कर दिया। 3 चरण 2 महान सम्राटों ने एक साथ हमला किया। इसके अतिरिक्त 13 अन्य चरण 1 महान सम्राटों ने अपनी सबसे शक्तिशाली कौशल के साथ हमला किया। आक्रमण के कई अलग अलग प्रकार थे और प्रत्येक आक्रमण से आसानी से सम्राट देवता की मृत्यु हो सकती थी। उसी समय 16 हमले उस स्थान की ओर उड़े जहां जियान वुशुन खड़ा था। धमाका, एक जोरदार धमाका, आकाश और पृथ्वी हिल गए। आसपास के जीव जंतु भय से कांप उठे। जिस स्थान पर जियान वुशुन खड़ा था वह दिव्य शक्ति के भयानक तूफान से ढका हुआ था।
ये तूफान बहुत बड़ा था और ऐसा लग रहा था कि कोई भी महान सम्राट तूफान की दम घोंटने वाली शक्ति से बच नहीं पाएगा। क्या वह मर गया है? सामने खड़े 16 महान सम्राटों में से एक ने तूफान को घूरते हुए पूछा। मृत। लिंग जोव ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से सामने की ओर देखा। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि जियान वुशुन कितना डरावना था। उसने 10 साल पहले 13 महान सम्राटों से निडरता से लड़ाई लड़ी थी। उसे चाहे जितनी भी चोटें लगी हो, उसे कोई चोट नहीं लगी थी। अपने बेजोड़ आत्मरक्षा तंत्र के साथ वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता था? सचमुच, एक तलवार की रोशनी ने दिव्य शक्ति के पूरे तूफान को प्रकाशित कर दिया। तलवार की रोशनी की भयावह आभा ने तूफान को 2 टुकड़ों में काट दिया। तूफान के बीच से वही 10 फुट लंबी आकृति फिर प्रकट हुई। वह अभी भी उतना ही शक्तिशाली और बेलगाम था। इस बार जियान वुशुन 16 महान सम्राटों की ओर बढ़ा। सावधान, शैतान यहाँ है, लिंग जोव चिल्लाया क्योंकि उसकी दिव्य शक्ति उबल रही थी। हर महान सम्राट तैयार होकर खड़ा था और गंभीर दिख रहा था। वूश, जियान वुशुन बहुत तेज था। वह 16 महान सम्राटों के सामने आया और अपनी रक्तपर्वत तलवार लहराई। एक शक्तिशाली तलवार का सार फूट पड़ा। तलवार सिद्धांत जुवान लुओ, विस्फोट आंधी। इसकी गति आंधी की तरह थी और इसमें तूफान की शक्ति थी। जियान वुशुन ने 6 महान सम्राटों पर निर्दयतापूर्वक हमला किया। तलवार की रोशनी देखकर 6 महान सम्राटों के चेहरे पीले पड़ गए। आइए हम मिलकर काम करें और इस हमले को विफल करें। हाँ, 6 महान सम्राटों ने निर्णय लिया और अपने अपने कदम उठाए। जब तलवार की रोशनी ने 6 महान सम्राटों द्वारा किए गए आक्रमणों को ध्वस्त कर दिया तो एक भयानक धमाका हुआ और उसके बाद आए झटके दूर तक फैल गए। 6 महान सम्राटों में से 3 के मुंह के कोनों से खून बहने लगा और वे गुरगुराने लगे। शेष 3 तोप के गोलों की तरह पीछे की ओर भागे। 6 महान सम्राटों ने जियान वुशुन के हमले को रोकने की कोशिश की। परिणाम, 6 महान सम्राट हार गए। गुंजन, जियान वुशुन के पीछे से एक तेज आभा आई। यह एक युद्ध कुल्हाड़ी थी जो इतनी बड़ी थी कि आसमान में फैल गई। इसने मौका पाकर जियान वुशुन को अपनी तलवार चलाने का हुनर सिखाते हुए उस पर घात लगा दिया। कुल्हाड़ी उसका सिर काटने के प्रयास में उसके सिर पर निशाना साध रही थी। जियान वुशुन ने कुल्हाड़ी की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई और वह अपनी तलवार को लापरवाही से घुमाता रहा। यद्यपि यह एक साधारण प्रहार था, फिर भी इसमें निहित शक्ति भयावह थी। जिसके पास महान शक्ति थी वह दसन्यों पर विजय प्राप्त कर सकता था। झनकार, कुल्हाड़ी की छाया के छटने के बाद टक्कर की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। कुल्हाड़ी का मालिक जल्दी से पीछे हट गया और उसने जियान वुशुन को क्रूरता से देखा। इस प्रक्रिया में उसने अपने मुंह से खून थूक दिया। जैसे ही उसकी आभा कमजोर हुई, खून ने उसके शरीर के कवच को ढक लिया। जियान वुशुन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। पिछली बार जब मैंने उससे लड़ाई की थी तो मैं सिर्फ थोड़ा सा नुकसान में था जब उसने मुझ पर पूरी ताकत से हमला किया था। अब उसके सामान्य हमले मेरे सबसे शक्तिशाली हमले को विफल कर सकते हैं और मुझे गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। तीसरा चरण, उसकी लड़ने की शक्ति तीसरे चरण तक पहुंच गई होगी। लिंग जोव ने अपनी आंखें चौड़ी करके जियान वुशुन को देखा। वह हैरान था। स्टेज 3 महान सम्राट, वे अराजक क्षेत्र में विशेषज्ञों के बीच सच्चे नेता थे। इतिहास में 3 सम्राटों की दुनिया में केवल 3 लोग ही वहां तक पहुंचने में सफल रहे थे। ये तीनों इस दुनिया के नेता बन गए थे। अब जियान वुशुन जो युद्ध शक्ति प्रदर्शित कर रहा था, उससे लिंग जोव को लगा कि उसकी तुलना दानव राजा चेन यू से की जा सकती है। उसी समय लिंग जोव जियान वुशुन की लड़ाकू शक्ति पर आश्चर्यचकित हो रहा था। उसे मार डालो। विभिन्न महान सम्राटों के आक्रमण जारी रहने पर संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में क्रोध भरी गर्जनाएं गूंजने लगी। ये हमले जियान वुशुन पर लक्षित थे तथा हर संभव कोण से उन पर आक्रमण किया जा रहा था। अनेक महान सम्राटों ने जियान वुशुन पर घेरा डालना शुरू कर दिया। इन हमलों के खिलाफ जियान वुशुन से एक अद्वितीय तलवार का सार निकलता हुआ महसूस किया जा सकता था। उस क्षण ऐसा लगा जैसे उसका विशाल शरीर एक अंधेरे भंवर में बदल गया था जो सब कुछ निकल सकता था क्योंकि जियान वुशुन ने अपनी तलवार को अजीब तरीके से काट दिया था। तलवार सिद्धांत जुवान लुओ, मिश्रित तत्व आत्मा। खनक 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 खनक, धमाका धमाका, टिल्डर टिल्डर टिल्डर। जब जियान वुशुन ने सभी हमलों को रोक दिया तो शोर की लहरें हवा में गूंज उठी। तलवार सिद्धांत की भयानक शक्ति ने कई महान सम्राटों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उस समय जब जियान वुशुन ने हमला किया तो उसकी आंखों में हत्या की मंशा की झलक देखी जा सकती थी। वह अपने और निकटतम महान सम्राट के बीच की दूरी को पार कर उसके पास आ गया। वह तो मात्र प्रथम चरण का महान सम्राट था। हुआ, तलवार की रोशनी कहीं से भी उतर आई। ये तलवार प्रकाश तलवार सिद्धांत जुवान लुओ में सबसे तेज शैली थी। एक विचार पर राक्षसी बारी। ध्यान रहे, उसके पास बैठे अन्य महान सम्राटों में से एक ने चेतावनी देते हुए कहा। क्या? लाल लबादा पहनी महिला के चेहरे पर भय का भाव था। वह अपनी ओर आती तलवार की रोशनी को देख रही थी। ये बहुत तेज है, ये स्लैश बहुत तेज है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही तलवार की रोशनी उसके शरीर से टकराई, उसके चेहरे पर हताशा साफ झलकने लगी। यद्यपि उसका शरीर कवच असाधारण था, फिर भी तलवार की रोशनी में वह टूट गया और वार उसके शरीर में घुस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये केवल पहली बार है। जियान वुशुन ने बाकी लोगों को ठंडी निगाहों से देखा और कियानकुन रिंग और बचे हुए खजानों को उठाया। फिर उसने बाकी 15 महान सम्राटों पर हमला करना जारी रखा। धतेरी की हरामी। शेष 15 क्रोधित महान सम्राटों के चेहरों पर भय देखा जा सकता था। जब उन्होंने जियान वुशुन पर हमला शुरू किया तो वे 3 चरण 2 महान सम्राटों के साथ 16 महान सम्राटों के रूप में एक साथ काम कर रहे थे। परिणाम, जियान वुशुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा जबकि उनका एक साथी मारा गया। ये प्रबल लड़ाकू शक्ति क्या थी? जल्दी करो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका इस्तेमाल करो। अपना तुरुप का पत्ता छिपाना बंद करो और उसका इस्तेमाल करो। जल्दी करो, युद्ध की रणनीति बनाओ। लिंग जोव पागलों की तरह चिल्लाया। महान सम्राटों की आंखें लाल हो गईं। किसी ने भी पीछे नहीं हटते हुए अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए। 10 महान सम्राटों ने अधिक युद्ध शक्ति प्राप्त करने के लिए 2 युद्ध संरचनाएं बनाई। धमाका। जैसे जैसे उन्होंने अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल किए, उनके हमले काफी मजबूत होते गए। वे कई पहलुओं में अधिक मजबूत थे, जैसे गति। जियान वुशुन सभी महान सम्राटों के केंद्र में था। जब उसने हमले देखे तो वह थोड़ा उदास हो गया। मुझे महान सम्राटों को नीची नजर से नहीं देखना चाहिए, खासकर तब जब वे एक साथ समूह बनाते हैं। जियान वुशुन ने ठंडे मन से सोचा। जियान वुशुन तलवार सिद्धांत जुवान लुओ का उपयोग करके इन सभी नए हमलों का बचाव नहीं कर सका।
चूंकि मैं इसका बचाव नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसका बचाव बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जियान वुशुन पर दबाव तब बढ़ गया जब उसका आभामंडल फिर से बढ़ गया। जैसे ही उसकी दिव्य शक्ति बढ़ी, उसने जो 5 रत्न कवच पहना था वह चमकने लगा। उसका शरीर एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसने हमलों को रोकने का प्रयास नहीं किया। आखिरकार धमाका 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 धमाका, हमलों की लहरें उसके शरीर से टकरा रही थीं। टक्कर के बाद जियान वुशुन कांप उठा और कुछ कदम पीछे हटकर फिर से आगे बढ़ा। क्या यह आत्मरक्षा तंत्र? 15 महान सम्राट दंड रह गए। जियान वुशुन कुछ महान सम्राटों के सामने प्रकट हुआ। मध्यम आयु वर्ग का यह व्यक्ति अविश्वसनीय शक्ति वाले युद्ध स्वरूपों में से एक का नेता था। तोड़ना। जियान वुशुन दहाड़ा जब उसकी रक्त पर्वत तलवार एक रक्त लाल बिंदु में बदल गई, मानो वह ताजा खून की बूंद हो, और संरचना की ओर वार किया। तलवार सिद्धांत हुआन लुओ सेंगुइस एक्सट्रीमिस्ट शैली। हुन्फ, उस सुगठित मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गुर्राहट के साथ कहा जब उस संरचना के भीतर महान सम्राटों से ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। अधेड़ उम्र के आदमी ने ब्लेड की ओर थप्पड़ मारा। धमाका, अचानक एक विशाल ताड़ का पेड़ प्रकट हो गया। यह हथेली तलवार से टकरा गई। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि दोनों ताकतें आमने सामने होंगी, लेकिन हथेली फटने के साथ ही ब्लेड से शक्ति की लहर फूट पड़ी। जो आभा बची थी उससे ब्लेड ने हमला जारी रखा। धमाका, सभी लोग, जिनमें वह सुगठित मध्यम आयु का व्यक्ति भी शामिल था, तुरंत पीछे हट गए। युद्ध दल टुकड़ों में बिखर गया। कितना भयानक! हमने जो युद्ध संरचना बनाई थी उसका नेतृत्व मैंने खुद किया था। संरचना की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से दूसरे चरण के महान सम्राट के शिखर पर थी। हालांकि वह एक ही हमले में संरचना को नष्ट कर सकता था। बिना किसी संदेह के उसकी युद्ध शक्ति तीसरे चरण के महान सम्राट के शक्ति स्तर तक पहुंच गई है। वह हमारी दुनिया का नेतृत्व करने वाले 3 सम्राटों के बराबर है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आह भरी। जियान वुशुन ने युद्ध के एक स्वरूप को नष्ट करने के लिए अपनी तलवार की कला का इस्तेमाल किया और गति पकड़ ली। वह एक बार फिर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर हमला करने ही वाला था कि उसने अपने पीछे ध्वनि की गड़गड़ाहट सुनी। भले ही उसके पीछे के हमलों की आभा शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी जियान वुशुन की दिलचस्पी थी। उसने देखा कि सुनहरी रोशनी की 6 किरणें सीधे उसके सिर की ओर उड़ रही थीं। 6 प्रकाश की धारियों के पीछे बैंगनी बालों वाला एक युवक था। हॉन्ग जुन स्वर्ण तलवार। जियान वुशुन मुस्कुराया। बैंगनी बालों वाला वह युवक ज़ी चेन था और उसने पहले भी जियान वुशुन से लड़ाई की थी। उसके पास जो हॉन्ग जुन गोल्डन तलवारें थीं वे असली थीं। जियान वुशुन जो हथियार चला रहा था वे असली हथियारों की नकल थे, इसलिए उनकी शक्ति अलग थी। बेशक ये पहले की बात है। अब तुम्हारे पास जो हॉन्ग जुन गोल्डन तलवारें हैं उनका मुझे बहुत उपयोग है, इसलिए तुम दूसरे स्थान पर होगे। जियान वुशुन ने अन्य 6 की ओर भागने से पहले अपनी 7 सुनहरी रोशनी की लकीरों को देखा। 7 बनाम 6 तलवारें आमने सामने टकरा गईं। भले ही जियान वुशुन जो 7 हॉन्ग जुन गोल्डन तलवारें चला रहा था वे प्रतिकृतियां थीं, फिर भी वह असली तलवारों के बराबर शक्ति प्रदर्शित करने में कामयाब रही। क्लैंग 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 क्लैंग, 6 वैध हॉन्ग जुन गोल्डन तलवारें बिना किसी लड़ाई के वापस लौट गईं। दूसरी ओर जियान वुशुन द्वारा धारण की गई 7 प्रतिकृति हॉन्ग जुन गोल्डन तलवारें ज़ी चेन पर हमला करती रहीं। क्या ज़ी चेन चौंक गया? वह कल्पना नहीं कर सकता था कि उसकी असली हॉन्ग जुन गोल्डन तलवारें जियान वुशुन के पास मौजूद प्रतिकृति हॉन्ग जुन गोल्डन तलवारों से कैसे हार सकती हैं। जब उसने देखा कि हॉन्ग जुन गोल्डन तलवारें उसकी ओर उड़ रही हैं, तो वह भागना चाहता था। हालांकि वह बहुत देर हो चुकी थी। 7 टक्करों की आवाजें सुनी जा सकीं। 7 हॉन्ग जुन स्वर्ण तलवारों में से प्रत्येक की शक्ति का स्तर दूसरे चरण के महान सम्राट के बराबर था। ज़ी चेन को मारने के लिए एक ही काफी था, 7 और भी कम। ज़ी चेन केवल पहले 2 वार से ही बच पाया था। तीसरी तलवार उसके सिर में घुस गई, जबकि बाकी ने उसके दिव्य शरीर को नष्ट कर दिया। एक क्षण में ही एक और महान सम्राट की मृत्यु हो गई। जियान वुशुन ने शेष खजाने और कियानकुन रिंग एकत्र की। दूसरा एक। जियान वुशुन ने रक्तपिपासु मुस्कान के साथ अपने आसपास का दृश्य देखा। आसपास के बड़े बड़े बादशाहों को यह मुस्कान शैतान की मुस्कान जैसी लगती थी। इस मुस्कान से उनके दिल में डर बैठ जाता था। उन्होंने जियान वुशुन को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और पूरी कोशिश की। उन्हें उम्मीद थी कि वे कम से कम इस राक्षस के खिलाफ अपनी जमीन पर टिके रह सकेंगे, लेकिन जियान वुशुन बहुत शक्तिशाली था। तीसरे चरण के महान सम्राट की युद्ध शक्ति उस क्षेत्र के किसी भी अन्य सम्राट की तुलना में कहीं अधिक थी। यदि जियान वुशुन के पास दानव राजा चेन यू जैसे सामान्य चरण 3 महान सम्राट की लड़ने की शक्ति होती, तो वे बिना किसी डर के सीधे लड़ सकते थे। हालांकि जियान वुशुन के पास न केवल तीसरे चरण के महान सम्राट की लड़ने की शक्ति थी, बल्कि एक घृणित रूप से शक्तिशाली आत्मरक्षा तंत्र भी था। वह एक पागल की तरह था जिसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह घायल हो जाएगा या नहीं। वह सिर्फ आक्रामक बना रहा। लड़ाई का ये तरीका उसके जीवन को खतरे में डाल सकता था, लेकिन महान सम्राटों के इस समूह द्वारा उसे मारा जा सकता था। दूसरी ओर जियान वुशुन उन्हें आसानी से मार सकता था। वह 3 सम्राटों की दुनिया के किसी नेता से भी ज्यादा डरावना था। उसके पास लड़ने की ताकत थी, उसकी रक्षा अच्छी थी और उसे अपनी चोटों की परवाह नहीं थी। चाहे उनके नेता कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे दुश्मनों के समूह के हमलों की उपेक्षा नहीं कर सकते थे। जियान वुशुन के विपरीत, जिसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। युद्ध के आरंभ से ही वह जय था। ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटे? उसने स्वयं युद्ध के मैदान में हर एक महान सम्राट का दमन किया था। उसने 16 महान सम्राटों से युद्ध किया था। अपनी भयानक युद्ध शक्ति से उसने शेष महान सम्राटों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया था। धमाका। जियान वुशुन एक शैतान की तरह था और उसने विभिन्न महान सम्राटों के बीच आसानी से अंतर पा लिया। वह बैंगनी कवच में एक युवक के सामने भाग गया। अविश्वसनीय शक्ति के साथ तलवार की रोशनी युवक पर टूट पड़ी। युवक ने हमलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत धीमा था। वह सिर्फ तलवार की रोशनी को अपने कवच में घुसते और निर्दयता से अपने दिव्य शरीर को चकनाचूर होते देख सकता था। वह तुरंत मर गया। तीसरा। जियान वुशुन ने हत्या के इरादे से कठोर स्वर में कहा। सभी महान सम्राटों के चेहरे पीले पड़ गए जब उन्होंने अपने एक और साथी को मरा हुआ देखा। वे सहयोग करके जियान वुशुन को मारना चाहते थे, लेकिन उनमें से 3 उसे नुकसान पहुंचाने से पहले ही मर गए। मजबूत सेना की तलाश करो। हम उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर यह जारी रहा तो यहाँ हर कोई मर जाएगा। हम उसे तब तक नहीं रोक सकते जब तक कि अधिक संख्या में पीक कैओटिक रियल्म विशेषज्ञ हमारे साथ नहीं आ जाते या तीनों नेता उसे रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से नीचे नहीं आते।
वह बहुत शक्तिशाली है। युद्ध के मैदान में चारों ओर दहाड़े गूंज उठी। कुछ ही देर में दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई और बड़े बड़े सम्राट डर गए। महान सम्राटों में से एक लिंगजो भी स्थिति का अध्ययन कर रहा था। जब वे जियान वुशुन से लड़ रहे थे तब अबिस्मल सेंट मास्टर जियान यी और राजा चेनजिंग अभी भी विशेषज्ञों को मार रहे थे। वे इतनी तेज गति से जा रहे थे कि उनमें से कम 1000 लोग मारे गए। तीनों मूर्तियों के आसपास कोई सर्वशक्तिमान नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान शाही महल के अवशेषों की ओर केंद्रित कर दिया। यदि हत्या जारी रही तो शाही महल के भीतर मौजूद हर एक किसान मर जाएगा। प्रभु प्रभु जल्दी हमारी मदद करो, लिंगजोव ने नेताओं से आग्रह करते हुए कहा। शाही महल के भीतर नरसंहार जारी रहा। 3 सम्राटों की दुनिया के रहस्यमय शून्य में 4 आकृतियां एकत्रित हुई। वे कैसर ब्लड, लॉर्ड फेन, दानव राजा चेनयू और लिंग रुक्सिर थे। जब शाही महल पर हमला हुआ तो उन्हें तुरंत खबर मिल गई थी। ये जियान वुशुन है। वह भाग्यशाली था कि वह दूसरी बार भागने में सफल रहा। अब वह फिर से शाही महल में हम पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है। दानव राजा चेनयू ने क्रोध से जलते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। कैसर ब्लड, जो रक्त लाल लबादा पहने हुए था, ठंडा लग रहा था। पिछली असफलताओं, विशेष रूप से हेवन रिपेयरिंग पैलेस की लड़ाई ने अभ्यारण्य गठबंधन को 5 और महान सम्राटों को पाने का मौका दिया, जबकि हमने अपने 3 सम्राट खो दिए। संख्या में हमारा लाभ अब नहीं रहा। अब अनंत अराजक विश्वव्यापी विशेषज्ञों की एक छोटी टीम है जो शाही महल पर घात लगाकर हमला करेगी और हमारे विशेषज्ञों को मार डालेगी। अगर वे ऐसा करने में सफल हो गए और बिना किसी नुकसान के बच निकले तो हम नुकसान में रहेंगे। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। तुरंत विशेषज्ञों को सुदृढ़ीकरण का आदेश दें। कैसर ब्लड ने तुरंत आदेश दिया। दानव राजा चेनयू खड़ा हुआ और बोला, मैंने पहले ही बासु से कहा है कि वह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भागे। वह जियान वुशुन को कुछ देर के लिए वही रोक सकता है। मैं खुद नीचे जाऊंगा। मैं उस बदमाश को फिर से भागने नहीं दूंगा। डेमोन राजा चेनयू रहस्यमय शून्य से गायब हो गया और शाही महल की ओर चला गया। कैसर ब्लड ने देखा कि दानव राजा चेनयू कहाँ था और उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। दानव राजा चेनयू ने पहले ही कई बार जियान वुशुन को मारने और अनंत अराजक दुनिया की लाइनअप को भारी नुकसान पहुंचाने की शपथ ली थी। परिणाम क्या थे? वह हर बार असफल रहा और पराजित होकर लौटा। कैसर ब्लड ने अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। हालांकि उसने दानव राजा चेनयू को नहीं रोका, फिर भी वह लॉर्ड फेन की ओर मुड़ा और कहा, लॉर्ड फेन, आप व्यक्तिगत रूप से दानव राजा चेनयू को मजबूत करेंगे। होलोकॉस्ट संप्रदाय के विशेषज्ञों को भी साथ लाएं। मुझे खबर मिली है कि जियान वुशुन और उसकी टीम ने पहले ही हमारे कई विशेषज्ञों को मार डाला है। हम उस समूह को बिना किसी नुकसान के भागने नहीं दे सकते। अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत नुकसान में रहेंगे। समझ गया। मैं जितनी जल्दी हो सके वहां जाऊंगा। वह और लिंग रुक्सुए महल से गायब हो गए। कैसर ब्लड ही एकमात्र व्यक्ति बचा था। वह उदास मन से बैठा था। उसकी उंगली हल्के से कुर्सी से टकरा रही थी। वह किस बारे में सोच रहा था? शाही महल के भीतर नरसंहार जारी रहा। 9 महान सम्राट थे। अबिस्मल सेंट मास्टर जियान यी, अंडरवर्ल्ड भगवान राजा चेनजिंग, ब्लैक ड्रैगन सम्राट भगवान तियानलिंग और लेई युआन जो इसके लिए जिम्मेदार थे। पूरा शाही महल तूफान की चपेट में था। महल के भीतर पहरे पर बैठे महान सम्राटों को अकेले जियान वुशुन ने रोक दिया और वे दूसरों की मदद के लिए कुछ नहीं कर सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरू में 16 थे, लेकिन अब केवल 13 ही बचे हैं। 13 महान सम्राटों में से आधे से अधिक जियान वुशुन द्वारा घायल किए गए थे। यद्यपि जियान वुशुन अकेला था, फिर भी उसने इन महान सम्राटों का पूरी तरह से दमन कर दिया था। ठीक उसी समय जब वह चौथे महान सम्राट को मारने वाला था, धमाका! दूर से एक आकृति प्रचंड आभा बिखेरती हुई तीव्र गति से युद्धभूमि की ओर आ रही थी। यह आभा जियान वुशुन पर स्थिर थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आकृति जियान वुशुन के लिए यहाँ आई थी। युद्ध में उपस्थित शेष 13 महान सम्राटों ने भी उस आकृति की ओर देखा। उन्होंने जल्द ही पहचान लिया कि वह आकृति कौन थी। ये वही है। जियान वुशुन आश्चर्यचकित था। जियान वुशुन ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। वह एक घमंडी युवक था जिसकी नाक टेढ़ी थी। उसकी आभा को दूर से ही महसूस किया जा सकता था। यह आभा न केवल अन्य महान सम्राटों की आभा से कहीं ज्यादा भयानक थी, बल्कि इसमें एक मजबूत रक्तरेखा आभा भी थी। जियान वुशुन इस रक्तरेखा आभा से परिचित था। यह आकाश भक्षण करने वाला वंश रक्तरेखा था। यह आकाश निगलने वाले कबीले का नेता बासु था। आकाश निगलने वाले कबीले ने ब्लैक ड्रैगन कबीले को खत्म करने का इरादा किया था, इससे पहले कि उनकी योजनाओं का पता जियान वुशुन को चल पाता। वे खुद जियान वुशुन के अन्य 3 शीर्ष कबीलों के साथ गठबंधन द्वारा खत्म कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने केवल आकाश निगलने वाले कबीले के अड्डे को ही नष्ट किया था तथा भाग निकले अधिकांश विशेषज्ञों का पता लगाने और उन्हें मार गिराने में असफल रहे थे। आकाश निगलने वाले कबीले के विशेषज्ञ शीघ्र ही गायब हो गए तथा उन्हें विशेष जनजाति क्षेत्रों में नहीं देखा गया। लेकिन अब जियान वुशुन को एक बार फिर बासु का सामना करना पड़ा। जियान वुशुन, बासु की आवाज में एक बेकाबू गुस्सा महसूस किया जा सकता था। बासु की चील जैसी आंखें जियान वुशुन पर टिकी थीं। उन दोनों के बीच अभी भी कुछ अंतर था, लेकिन बासु की जानलेवा मंशा पहले ही एक घातक तूफान का रूप ले चुकी थी जो सीधे जियान वुशुन की ओर बढ़ रही थी। जियान वुशुन के खिलाफ बहुत नाराजगी थी। आकाश निगलने वाले कबीले और उसके विशेषज्ञों का विनाश पूरी तरह से जियान वुशुन का ही काम था। जियान वुशुन, तुम्हें मरना होगा। एक शक्तिशाली दहाड़ पूरे आकाश में गूंज उठी। जैसे ही वह जियान वुशुन के पास पहुंचा, बासु ने शून्य पर अवशिष्ट छायाएं छोड़नी शुरू कर दी। शेष बची छायाएं वास्तविक व्यक्ति के समान ही दिख रही थी तथा ये बताना संभव नहीं था कि कौन सी छाया नकली थी। जीव, एक अजीब सी रोशनी के साथ बासु पहले ही जियान वुशुन के पास आ चुका था। गोल्डन क्लॉस बिजली की तरह उस पर गिरे। ये गति जियान वुशुन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जियान वुशुन पहले से ही तीसरे चरण के महान सम्राट लड़ाकू शक्तियों में से एक था और उसने एक ही समय में उसके खिलाफ लड़ रहे 16 महान सम्राटों के खिलाफ कोई डर नहीं दिखाया। लेकिन बासु ने जो गति दिखाई उससे वह भी हैरान रह गए, जिससे बासु की प्रगति का पता चलता है। हालांकि चौंकने के बावजूद जियान वुशुन ने अपनी प्रतिक्रिया में कोई देरी नहीं दिखाई। जैसे ही प्रकाश की सुनहरी लकीर दिखाई दी, उसने एक तलवार के वार से उसे तोड़ दिया। तलवार सिद्धांत जुबान लुओ, एक विचार पर राक्षसी बारी। यह एक तेज तलवार चाल भी थी। धिक्कार! जैसे ही तलवार की रोशनी सीधे सुनहरी बहती रोशनी से टकराए, एक धातु जैसी आवाज सुनाई दी। साथ ही एक भयानक शक्ति भी उभरी।
जियान वुशुन शक्ति से अनियंत्रित रूप से अचंभित था। बासु भी पीछे हट गया। जब दोनों पीछे हट गए तो युद्ध में थोड़ी राहत मिली। जियान वुशुन के आसपास के शेष 13 महान सम्राटों ने भी अपनी गतिविधियां रोक दी। जियान वुशुन तुरंत रुका और बासु की ओर देखने लगा। उसकी निगाहें गंभीर हो गईं। तीसरा चरण। जियान वुशुन को यकीन था कि वह कितना शक्तिशाली था, लेकिन बासु के पंजे उसके सामने थे और शक्ति के मामले में उससे मुकाबला कर रहे थे। निस्संदेह बासु पहले से ही तीसरे चरण में था। हाँ, शर्त लगा लो तुमने यह नहीं सोचा होगा जियान वुशुन। बासु, जो अब दूर एक शून्य में खड़ा था, भयानक रूप से मुस्कुराने लगा। उसने उपलब्धि की भावना के साथ जियान वुशुन की ओर देखा। केवल तुम ही नहीं हो जिसे अवसर मिले हैं, मैं भी ऐसा करने में सक्षम था। तुम्हारे कारण मेरे कबीले का ठिकाना नष्ट हो गया और मेरे विशेषज्ञ बेघर हो गए। कोई विकल्प न होने के कारण हमें विशेष जनजातियों के क्षेत्र से भागना पड़ा। ठीक इसी कारण से मुझे सुधार करने की प्रेरणा मिली। मैंने 3 सम्राटों की दुनिया के अवसर स्थल में प्रवेश करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई। सौभाग्य से मैं व्यवस्था के नियमों को थोड़ा समझने में कामयाब रहा। अब मैं सचमुच तीसरे चरण का महान सम्राट हूँ। ये सुनकर जियान वुशुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह जानता था कि बासु की क्षमताओं के साथ उसके लिए इतने कम समय में व्यवस्था के नियमों में महारत हासिल करना संभव नहीं होगा, लेकिन अगर उसके पास सहायता के लिए खजाने और अवसर होते तो बात अलग होती। आखिरकार कृषकों के लिए सबसे उपयोगी चीजें अवसर ही थे। बासु ने स्पष्टतः उस एक के साथ जैकपॉट मार लिया था। आसपास के शून्य में 13 महान सम्राट बासु के शब्दों को सुनकर प्रसन्नता से चमक रहे थे, जिनमें उनके नेता लिंगजो भी शामिल थे। वे नहीं जानते थे कि बासु कौन है या वह कहां से आया है, लेकिन अब उन्हें पता चल गया। बासु स्पष्ट रूप से उनके पक्ष में थे। उनके पास तीसरे चरण की शक्तियां थीं। यह उनके 3 नेताओं के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त था। सर, हम जियान वुशुन को आपके पास छोड़ देंगे, लिंगजोव ने कहा। कोई बात नहीं, बासु ने सिर हिलाया। लिंगजोव ने अन्य महान सम्राटों पर नजर डाली। चलो चले, ये कहकर 13 महान सम्राट चले गए। उनका जियान वुशुन के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वे सभी जानते थे कि भले ही वे जियान वुशुन पर हमला कर दें, वे उसे कभी नहीं मार सकते। इसके अलावा उनके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम था। उन्हें उन्मत्त 7 महान सम्राटों को रोकने का कोई तरीका सोचना था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शाही शहर के सभी साधकों का नरसंहार हो जाएगा। 13 महान सम्राटों को भागते हुए देखकर जियान वुशुन ने उन्हें नहीं रोका। जल्द ही बड़े शून्य में केवल जियान वुशुन और बासु ही बचे। दोनों की आभा अत्यंत भयावह थी। जियान वुशुन, क्या आप जानते हैं कि 3 सम्राटों की दुनिया की संभावनाओं की भूमि में प्रवेश करने के लिए मैंने क्या कीमत चुकाई है? बासु की रक्तरंजित आंखें जियान वुशुन को घूर रही थीं। क्या? जियान वुशुन ने पूछा। मेरी आजादी 10,000 साल तक नहीं, 100,000 साल तक नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। मुझे अपने जीवन के बाकी समय में तीनों सम्राटों की बात माननी होगी, किसी भी तरह की अवज्ञा नहीं दिखानी होगी। मैं तभी आजाद हो पाऊंगा जब मैं मर जाऊंगा। बासु पागल लग रहा था। जियान वुशुन झेप गया। 3 सम्राटों की दुनिया को हमेशा सुनने की कीमत वास्तव में भारी थी। हाँ, अरबों सालों तक मैं किसी और का मोहरा बनूंगा, लेकिन इस मौके के लिए मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। जानते हो क्यों? बासु हंसने लगा। जियान वुशुन ने बासु की ओर देखा। मेरा उद्देश्य तुम्हें मारना है। बासु ने कुटिलता से मुस्कुराना शुरू कर दिया। जियान वुशुन, मुझे अपना जीवन दे दो। बासु ने अपना कदम उठाया। दोनों के बीच की भारी दूरी को बासु ने तुरंत ही खत्म कर दिया। बासु जियान वुशुन के सामने प्रकट हुए। उनके चारों ओर सुनहरी रोशनी बह रही थी। वे किसी देवता की तरह दिख रहे थे। जल्द ही हुआ सुनहरे पंजों की धारियां बिजली की तरह नीचे आ रही थी। हर एक सुनहरा पंजा स्वर्ग को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। प्रत्येक प्रहार से प्रथम चरण के महान सम्राट को आसानी से घायल किया जा सकता था, या यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। एक के बाद एक पंजे आए और आकाश सुनहरा हो गया। जियान वुशुन ने नागभान सिकोड़ी और एक अनोखी तलवार चाल के साथ वह एक स्वर्ग निगलने वाले काले भंवर में बदल गया। तलवार सिद्धांत जुवान लुओ, मिश्रित तत्व आत्मा। कियान। टक्कर की आवाजें बार बार सुनी जा सकती थी। प्रत्येक आवाज में भयानक विस्फोटक शक्ति थी। जैसे ही सुनहरे पंजे बारिश की तरह नीचे आए, जियान वुशुन ने खुद को पीछे हटे पाया। तुम मेरे हमलों का जवाब नहीं दोगे। काउंटर। जियान वुशुन, काउंटर। बासु पागल हो गया था। उसके पंजे कभी नहीं रुके और वे अधिक तेज और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे। बासु पहले से ही अपने स्काई स्वॉलोइंग कबीले रिक्त रेखा के साथ शिखर द्वितीय चरण की लड़ाई शक्तियों से सुसज्जित था। 3 सम्राटों की दुनिया के अवसर के साथ वह व्यवस्था के नियमों में थोड़ा महारत हासिल करने में कामयाब रहा, जिससे उसकी क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि हुई। गति और शक्ति की दृष्टि से उसके पंजे पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। इस कारण उसे अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। वह जानता था कि जियान वुशुन कभी भी उससे मुकाबला नहीं कर सकेगा। निश्चित रूप से उसने शुरू से ही जियान वुशुन को पूरी तरह से दबा दिया था। जिस गति से उसने अपने गोल्डन क्लॉस फेंके वह अद्भुत था। जियान वुशुन केवल बचाव कर सकता था। बेकार। बासु जोर से हंसा। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था, लेकिन यह उन्माद कुछ ही पलों तक चला। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये कैसे हो सकता है? मेरे पंजे हर बार के साथ तेज और ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं। वह केवल शुरुआत में ही विरोध कर सकता था, बाद में उसके लिए विरोध करना ज्यादा मुश्किल हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ भी क्यों नहीं बदला। बासु ने आश्चर्य से जियान वुशुन को देखा। वह जानता था कि यदि जियान वुशुन वास्तव में उसके हमले का विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उसकी शक्ति बढ़ने के साथ ही उसका विरोध करना निश्चित रूप से अधिक कठिन हो जाएगा। ये कठिनाई भयंकर युद्ध के दौरान निश्चित रूप से सामने आएगी। लेकिन अंत में, हालांकि जियान वुशुन पूरे समय पीछे हटता रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे दबाया जा रहा है, तब से कुछ भी नहीं बदला है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब यह था कि जब जियान वुशुन ने उसके हमले का विरोध किया तो यह उतना कठिन नहीं था जितना उसने सोचा था, या यह उसके लिए बहुत आसान था। यकीन से शून्य में एक ठंडी खर्राटे गूंज उठी। जियान वुशुन, जो अपनी मिश्रित तत्व आत्मा तलवारबाजी के साथ बासु के हमलों का बचाव कर रहा था, अचानक आक्रामक हो गया। मिश्रित तत्व आत्मा तलवारबाजी तुरंत सैंडविच एक्सट्रीमिस्ट शैली में बदल गई। पेंग। तलवार की रोशनी ने आगे बढ़ते हुए गोल्डन क्लॉ को काट दिया था। टक्कर से निकली शक्ति बासु को पीछे फेंकने के लिए पर्याप्त थी।
जियान वुशुन वहीं खड़ा रहा और पुनः शांत हुए बासु को उदासीनता से देखता रहा। यही वह शक्ति है जिस पर तुम्हें गर्व था। इस शक्ति से तुम मुझे गिराना चाहते हो। उसकी आंखों में तिरस्कार था और उसकी आवाज आसमान तक गूंज रही थी। ये कैसे संभव है? बासु ने अपनी आंखें बड़ी की और जियान वुशुन को घूरने लगा। यह असंभव लग रहा था, लेकिन जियान वुशुन ने आसानी से बासु को पीछे फेंक दिया था। बेवकूफ, तुम सोचते हो कि तीसरे चरण के महान सम्राट की लड़ाकू शक्तियों तक पहुंचने के लिए हर किसी को अपनी स्वतंत्रता के 10 लाख वर्षों का बलिदान करना होगा। जियान वुशुन ने व्यंग्य किया। आप तीसरे चरण तक भी पहुंच गए? बासु अचंभित दिखे। बासु दानव राजा चेनयू के संदेश पर शाही शहर की ओर भागा था और उसने जियान वुशुन की युद्ध शक्ति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जब वह वहां पहुंचा भी था तो उसने जियान वुशुन की असली युद्ध शक्ति पर ध्यान नहीं दिया था, जब वह 13 महान सम्राटों के खिलाफ जा रहा था। हालांकि उसने शुरुआत में एक बार जियान वुशुन का सामना किया था, लेकिन तब जियान वुशुन ने अपनी असली ताकत का प्रदर्शन नहीं किया था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जियान वुशुन के पास इतनी ताकत होगी, लेकिन अब अंततः उसे एहसास हो गया था। मूर्ख, तुमने मुझे बेकार कहने की हिम्मत की। मुझे डर है कि तुम्हें बेकार कहना इस शब्द का अपमान होगा। जियान वुशुन ने उपहास से भरी नजरों से बासु की ओर देखा। उसने कभी भी बासु के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का इरादा नहीं किया था। वह बस ये जानना चाहता था कि बासु ने ऑर्डर के नियमों में कितनी महारत हासिल की है। परिणाम निराशाजनक थे। मैंने सोचा था कि उसकी पिछली लड़ाई शक्ति, स्काई स्वेलोइंग क्लैन ब्लडलाइन शक्ति और ऑर्डर के नियमों के साथ वह थर्ड स्टेज के बीच अत्याचारी होगा। न केवल वह ऑर्डर के पूर्ण नियमों में महारत हासिल करने में विफल रहा, बल्कि इससे वह जो शक्ति का उपयोग कर सकता है वह नगण्य है। हालांकि इससे उसके पास तीसरे चरण की लड़ने की शक्ति बच जाती है, लेकिन ये दानव राजा चेनयू की तुलना में कुछ भी नहीं है। जियान वुशुन ने व्यंग्य किया। जियान वुशुन की अवमानना और उपहास ने बासु को और भी क्रोधित कर दिया। तुम्हारी इच्छा मृत्यु की है। बासु की आंखों से आग उगलने लगी। उसी समय उसका शरीर एक विशाल सुनहरे चमगादड़ में परिवर्तित होने लगा। सुनहरे चमगादड़ की सुनहरी आंखें जियान वुशुन पर टिकी थीं। ली, एक आंखें फोड़ने वाली फुफकारती आवाज गूंजी। उसी समय बासु के शरीर की सतह से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली जो एक चमकदार सुनहरे सूरज की तरह थी। फिर यही चाल। जियान वुशुन उदासीन था। गलत, ये केवल आकाश निकलने वाले कबीले का आत्मा हमला ही नहीं है, बल्कि इसके भीतर एक शक्तिशाली गुप्त कौशल भी निहित है। शायद आत्मा हमले का खजाना भी। जियान वुशुन आश्चर्यचकित था। उसने बासु को कई बार यह चाल खेलते देखा था। हर बार जब बासु ने अपनी चाल चली तो यह एक साधारण सोल अटैक था, लेकिन अब एक सहायक सोल अटैक खजाने के साथ साथ एक अंतर्निहित गुप्त कौशल भी था। उसकी आत्मिक आक्रमण शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ गई थी। ऐसा लगता है कि उसने 3 सम्राटों की दुनिया में साधारण अवसरों से कहीं अधिक हासिल किया है। जियान वुशुन ने बुदबुदाया। बासु एक बार फिर सुनहरे बल्ले में बदल गया था। उसकी आंखें खून की प्यास से भर गई थीं। 3 एम्परर्स वर्ल्ड के अवसर ने मुझे न केवल ऑर्डर के नियमों में महारत हासिल करने की अनुमति दी है, बल्कि इसने मेरी आत्मा की शक्ति को भी काफी हद तक बढ़ा दिया है। मैंने एक मजबूत सोल अटैक सीक्रेट स्किल भी सीखी और 3 एम्परर्स वर्ल्ड से सोल अटैक खजाना प्राप्त किया। मेरी आत्मा शक्ति के साथ आकाश निगलने वाले कबीले के आत्मा हमले, गुप्त कौशल और खजाने के साथ तीसरे चरण के महान सम्राटों के नीचे किसी के खिलाफ अद्वितीय है। इस जियान वुशुन ने दोनों बार मेरे सामने अपनी कमजोरी उजागर की जब मैंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसकी आत्मा मजबूत नहीं है। अगर आत्मा पर हमला इतना मजबूत हो कि वह अपनी आत्मरक्षा प्रणाली को नजरअंदाज कर दे और उसे तुरंत मार डाले, मैं जो कदम उठाने जा रहा हूं वह निश्चित रूप से उसे मार देगा। जियान वुशुन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उन्मत्त बासु को अपने आत्मिक आक्रमण कौशल पर पूरा भरोसा था। उसने जियान वुशुन की आत्मरक्षा प्रणाली के बारे में सुना था। दशकों पहले जब उसके पास दूसरे चरण की लड़ने की शक्तियां थीं, तो वह बिना मरे दानव राजा चेनयू का सामना करने में सक्षम था। उसकी आत्मरक्षा प्रणाली और भी डरावनी हो गई थी। अकेले भौतिक हमले से जियान वुशुन को मारना असंभव था। इस दुनिया में बाधाओं के आधार पर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आत्मिक आक्रमण आत्मरक्षा तंत्र की उपेक्षा कर सकता है और प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को भेद सकता है। केवल आत्मा के हमले ही जियान वुशुन को मार सकते थे। हाँ, एक भयानक आत्मिक हमला सीधे जियान वुशुन की ओर बढ़ रहा था। जियान वुशुन की आंखें सिकुड़ गई, लेकिन वह पीछे हटने की बजाय तेजी से बाहर निकल गया। अपनी गतिविधियों के दौरान आत्मा का हमला सीधे जियान वुशुन में घुस गया। हंग, जियान वुशुन ने एक अजीब सी कराह निकाली और उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन हमले से उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रक्त पर्वत तलवार पहले से ही ऊंची उठी हुई थी, बासु पर प्रहार करने के लिए तैयार। ये कैसे हो सकता है? बासु, जो अभी भी सुनहरे चमगादड़ के रूप में था, आश्चर्यचकित था। वह इस पर विश्वास करने का साहस नहीं कर सका। जियान वुशुन अपने सबसे शक्तिशाली आत्मिक हमले से बच गया था। न केवल वह बच गया, बल्कि उसे ज्यादा चोटें भी नहीं आईं। जियान वुशुन की आत्मा रक्षा शक्ति इतनी शक्तिशाली कब हो गई थी? बेवकूफ, अनंत अराजक दुनिया और 3 सम्राटों की दुनिया के बीच निर्णायक लड़ाई शुरू होने वाली है। मेरी आत्मा मेरी कमजोरी थी, ये जानते हुए भी तुमने सोचा कि मैं सावधानी नहीं बरतूंगा। जियान वुशुन ने व्यंग्य किया। तुम्हारे पास किस तरह का आत्मिक रक्षा खजाना है? बासु पूछे बिना नहीं रह सका। जियान वुशुन उसे यह समझाने में असमर्थ था। रक्त पर्वत तलवार पहले ही गिर चुकी थी। तलवार सिद्धांत जुवानलुओ, विस्फोट आंधी। ये भी पहली बार था कि जियान वुशुन ने बासु के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। इम्मेमोरियल सेलेस्टियल बॉडी के दूसरे स्क्रॉल की मदद से तलवार सिद्धांत जुवानलुओ की सबसे शक्तिशाली चाल के साथ प्राचीन कबीले की रक्त शक्ति दोगुनी हो गई। इस तलवार की शक्ति तीसरे चरण से नीचे के किसी भी महान सम्राट को निराशा में डालने के लिए पर्याप्त थी। धत्तेरी की, बासु को तलवार की ताकत का एहसास हो गया। उसने तुरंत प्रतिरोध करने के लिए अपने तरीके आजमाए। पेंग, एक जोरदार धमाका हुआ। बासु का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया और बहते हुए प्रकाश का एक विस्फोट हुआ। ताकत और शक्ति में अंतर तुरंत देखा जा सकता था। बासु, तुम्हारी सारी चालें खत्म हो गई हैं। अब मेरी बारी है। जियान वुशुन की हत्या करने की इच्छा अपने चरम पर थी। उसके विशाल प्राचीन कबीले के शरीर ने हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, दूर से एक विशाल अंतरिक्ष सुरंग दिखाई दी, जो शाही मंत्रिमंडल के ऊपर एक शून्य स्थान पर थी। कई आकृतियां अंतरिक्ष सुरंग से बाहर निकली। वहां 7 लोग थे, जिनकी प्रबल आभा उनके महान सम्राट स्तर का संकेत दे रही थी।
और उनका नेतृत्व कर रहा था दानव राजा चेनयू। दानव राजा चेनयू 6 अन्य महान सम्राटों के साथ शाही शहर में घुस आया था। 3 महान सम्राट एचेरोन पैलेस के थे, अन्य तीन सम्राट विश्व विशेषज्ञ थे। जैसे ही इंपीरियल शहर के भीतर लड़ाई शुरू हुई, 3 सम्राटों की दुनिया के कई विशेषज्ञ कैसर ब्लड के आदेश पर विभिन्न चैनलों के माध्यम से युद्ध के मैदान में पहुंचे। जियान वुशु, दानव राजा चेनयू की आंखें क्रोध से भरी हुई थीं, जैसे वह एक क्रोधित शेर था। उसने युद्ध के मैदान में चारों ओर नजर घुमाए और एक भयानक दृश्य देखा। शाही शहर का हर कोना खून खराबे में बदल गया था। अनगिनत विशेषज्ञ अबिस्मल सेंट मास्टर और दूसरे महान सम्राटों के हाथों में पड़ गए थे। यद्यपि 7 महान सम्राटों को अब लिंगजोग और अन्य 3 सम्राटों विश्व महान सम्राटों द्वारा रोक दिया गया है, लेकिन पहले का नरसंहार किसी को भी आघात पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। जियान वुशु, तुम 8 हमारे शहीदों के साथ मरोगे। दानव राजा चेनयू ने एक बड़ी चीख निकाली और जियान वुशुन की ओर बढ़ गया। उसके पीछे के 6 महान सम्राट युद्ध के मैदान में पहुंचे और लिंगजोग और अन्य 13 महान सम्राटों के साथ सेना में शामिल हो गए और अबिस्मल सेंट मास्टर जियान यी और अन्य के खिलाफ जमकर युद्ध किया। लड़ाई एकदम नए स्तर पर पहुंच गई थी। जियान वुशुन को तब जरा भी डर नहीं लगा जब उसने दानव राजा चेनयू को अपनी ओर आते देखा। चल जो है सामने रखो। जियान वुशुन की युद्ध लड़ने की भावना लंबे समय से प्रज्वलित थी, उसकी क्षमताएं सर्वकालिक उच्च स्तर पर थी। मरना, दानव राजा चेनयू और बासु ने एक ही समय में अपनी चाल चली। 2 तीसरे चरण के महान सम्राट जियान वुशुन के खिलाफ सेना में शामिल हो रहे थे। अपनी लगभग अविनाशी अद्वितीय संरचना के कारण 2 शत्रुओं के सामने भी जियान वुशुन को कोई भय नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही दानव राजा चेनयू और बासु के खिलाफ लड़ाई में उन्माद में था, लेकिन अंदर से वह पहले कभी इतना शांत नहीं हुआ था। उसकी आंखों में गहरी रोशनी थी। दानव राजा चेनयू, बासु, 2 तीसरे चरण के महान सम्राट। महान सम्राटों के साथ अबिस्मल सेंट मास्टर और जियान यी जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं, 19 महान सम्राट हैं। इंपीरियल शहर में अभी भी कुछ और गॉड्स और सम्राट भगवान विशेषज्ञ बचे हैं। ये शक्ति, जियान वुशुन ने आंखें सिकोड़ ली। शाही शहर में जो सेनाएं एकत्र हुई थी वे भयानक थी, लेकिन जियान वुशुन के लिए यह पर्याप्त नहीं था। पर्याप्त नहीं, यह पर्याप्त विशेषज्ञ नहीं है। पर्याप्त नहीं, यहाँ विशेषज्ञों की संख्या 3 सम्राटों की दुनिया को तबाह करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जियान वुशुन की आंखें ठंडी थी। उसकी कियान कुन रिंग में 0 टोकन था। वह जब चाहे टोकन का इस्तेमाल कर सकता था। रुको, जियान वुशुन अभी तक इसका उपयोग नहीं कर सका। थंडरबोल्ट द्वीप, अनंत अराजक दुनिया। जब इंपीरियल सिटी में लड़ाई छिड़ी थी, अनगिनत विशेषज्ञ इकट्ठे हुए थे। न केवल मानव अभ्यारण्य गठबंधन बल्कि विशेष जनजाति गठबंधन भी। अनगिनत विशेषज्ञ थे। एक नजर में वहां 4000 से कम लोग नहीं थे। 4000 की संख्या बहुत ज्यादा नहीं लगती, लेकिन यदि ये 4000 लोग सर्वशक्तिमान हो तो उनकी शक्ति दुनिया को चौंकाने के लिए पर्याप्त होगी। सर्वशक्तिमान का जन्म बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनमें से किसी को भी अधिपति माना जा सकता था। उनमें से हर एक आसानी से क्षेत्रों को खोल सकता था और राज्यों पर हावी हो सकता था। अभ्यारण्य गठबंधन में अधिकतम 1 दर्जन सर्वशक्तिमान थे। 4000 एक भयावह संख्या थी। केवल तभी जब 2 प्रमुख गठबंधनों ने मिलकर काम किया और शाश्वत अराजक दुनिया के लगभग सभी कुलीनों को एकत्र किया, तब इतनी बड़ी संख्या का उत्पादन किया जा सका। यह अनंत अराजक विश्व की अधिकतम शक्ति थी। चारों ओर का हर एक सर्वशक्तिमान उत्सुक था। वे जानते थे कि सम्राट बाय ने उन्हें क्यों इकट्ठा किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह अंतिम लड़ाई के लिए ही था। प्रेस्बिटेरी मंडप में दोनों गठबंधनों के महान सम्राट एकत्र हुए थे। यहाँ तक कि जियान वुशुन की 8 महान सम्राटों की टीम को एक तरफ रख दे तो दोनों गठबंधन मिलकर 20 से अधिक महान सम्राटों को जन्म दे सकते थे। उन 20 महान सम्राटों में से कई मानव क्षेत्र से आए थे। कई पहले से अभ्यारण्य गठबंधन से संबंधित नहीं थे। गठबंधन में शामिल होना आगामी लड़ाई के लिए एक अपरिहार्य विकल्प था, जैसे मास्टर वू और महान सम्राट डोनगू। महान सम्राट भी उत्साहित थे। राजा लुओयू, विशेष जनजातियों की तरफ कोई समस्या नहीं है ना? सम्राट बाय ने राजा लुओयू और एनक्वान की ओर देखा। आश्वस्त रहो सम्राट बाय। प्राचीन सम्राट ने जाने से पहले सभी विशेष जनजाति विशेषज्ञों को आपकी आज्ञा का पालन करने का निर्देश दिया था। आपके आदेश के साथ विशेष जनजातियों के गठबंधन के सभी विशेषज्ञ थंडरबोल्ट द्वीप की ओर बढ़ गए हैं। किसी ने भी हमसे कोई रणनीति नहीं छिपाई है। प्राचीन देव कबीले द्वारा एकत्र किए गए कई दाव सैनिक और प्राचीन देव रक्त सार सभी वितरित किए गए थे। हम तैयार हैं, राजा लुओयू ने गंभीरता से कहा। जियान वुशुन, राजा चेन जिंग और ब्लैक ड्रैगन सम्राट के 3 सम्राटों की दुनिया की ओर बढ़ने के साथ विशेष जनजाति गठबंधन के कई मुद्दे राजा लुओयू और एनक्वान के लिए छोड़ दिए गए। अच्छा, सम्राट बाय मुस्कुराया और सिर हिलाया, अपने बगल में बैठे दूसरे व्यक्ति की ओर मुड़ा। तियानचेन, हमारे अभ्यारण्य गठबंधन के सैनिक कैसे हैं? वे सभी एकत्र हो गए हैं, पूर्वज तियानचेन ने कहा। जैसा कि आपने आदेश दिया था, सभी विशेषज्ञों ने लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया। उन्हें स्टार पैलेस के गुप्त कौशल दिए गए। उनमें से अधिकांश स्टार पैलेस के पहले स्क्रॉल के गुप्त कौशल का उपयोग कर सकते हैं। अभ्यारण्य गठबंधन और अन्य बलों ने अपने कठिन परिश्रम से एकत्रित संसाधनों को एकत्रित किया है और उन्हें पुनर्वितरित किया है। उनमें से अधिकांश के पास अब एक मिश्रित तत्व की गोली है जो थोड़े समय में उनकी दिव्य शक्ति को बहाल कर सकती है, और एक स्वर्गीय जीवन की गोली है जो उनके दिव्य शरीर की चोटों को ठीक कर सकती है। उन 2 गोलियों के बिना भी उनके पास कम से कम प्रतिस्थापन अमृत और खजाने होंगे। अभ्यारण्य गठबंधन के कई विशेषज्ञ कुछ युद्ध संरचनाएं स्थापित करने में सक्षम होंगे। अंत में हमारे पास जो तुरुप के पत्ते हैं, जैसे स्वर्ग भेदी तीर, ड्रैगन कैद करने वाली संरचना, रक्त थंडर गोली, स्टार गॉड कठपुतली और सम्राट टोकन, वे सभी तैयार हो चुके हैं। सम्राट बाय ने संतोष में सिर हिलाया। सब कुछ तैयार है, हमें बस जियान वुशुन के 0 टोकन का उपयोग करने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। सम्राट बाय ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। कई महान सम्राट चिंतित थे। वे सभी युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे। इंपीरियल शहर में लड़ाई जारी रही। लड़ाई 2 युद्ध क्षेत्रों में विभाजित हो गई थी। प्रथम युद्ध क्षेत्र में अनेक महान सम्राटों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शाश्वत अराजक विश्व से 7 महान सम्राट थे और 3 सम्राट विश्व से 19 सम्राट थे। मात्रा अनुपात में नहीं थी, लेकिन शाश्वत अराजक दुनिया के 7 महान सम्राट उच्च गुणवत्ता के थे। 7 में से सबसे कमजोर सम्राट भगवान तियानलिंग और ले युआन प्रथम चरण के शिखर पर थे। बाकी सभी दूसरे चरण के महान सम्राट थे।
विशेषकर जियान वुशुन के तलवार सेवक और प्राचीन युग के विशेषज्ञ के रूप में, जिनकी क्षमताएं पूरी तरह से बहाल हो चुकी थी। जियान यी की शक्तियां दूसरे चरण के शिखर स्तर पर थीं। उनके पास मौजूद कई कौशलों के साथ उन्हें लिंगजोग और वेयन, दो मध्यम आयु वर्ग के दूसरे चरण के महान सम्राटों पर बढ़त हासिल थी। शेष 6 महान सम्राट अपनी पूरी युद्ध शक्ति का उपयोग कर रहे थे। जियान वुशुन के अतिरिक्त 5 अग्नि ईश्वरीय आत्मा दर्पण के साथ 5 ईश्वरीय आत्माओं को युद्ध के मैदान में जारी करते हुए उनकी कुल शक्ति 3 सम्राट दुनिया के 19 सम्राटों से कम नहीं थी। दोनों पक्षों के बीच युद्ध अत्यंत भीषण था, लेकिन इतने कम समय में जीत और हार का निर्धारण करना कठिन था। दूसरा युद्ध क्षेत्र वह था जहां जियान वुशुन स्थित था। जियान वुशुन अपने विशाल प्राचीन कबीले के रूप में था। उसके 9 सिर और 18 भुजाएं थीं। उसे एक ही समय में 2 तीसरे चरण के महान सम्राटों दानव राजा चेन्यू और बासु के खिलाफ जाने का कोई डर नहीं था। वह अपने सामने के 2 तृतीय चरण के महान सम्राटों को नहीं हरा सका, लेकिन न ही दानव राजा चेन्यू और बासु को, जिन्होंने सेना में शामिल हो गए थे। दोनों युद्ध क्षेत्रों में गतिरोध बना हुआ था, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। इंपीरियल कैबिनेट से एक और विशाल अंतरिक्ष सुरंग दिखाई दी। अंतरिक्ष सुरंग से कई आकृतियां उभरी। एक नजर में वे सैकड़ों लोग थे। उनमें से अधिकांश सर देवता और सम्राट देवता थे, लेकिन सबसे आगे खड़े 8 लोग अपनी शानदार आभा के साथ सच्चे महान सम्राट थे। होलोकॉस्ट संप्रदाय से जियान वुशुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। खून से सने कपड़े और उनसे निकलती डरावनी आभा ने लोगों की पहचान की पुष्टि की। लेकिन जियान वुशुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि होलोकॉस्ट संप्रदाय के इन विशेषज्ञों के बीच लेन रुक्सु कहीं नहीं था। उसकी जगह एक लाल बालों वाला बुजुर्ग था। वह बुजुर्ग वहीं खड़ा था और उसकी आभा एक प्रचंड ज्वाला की तरह लग रही थी जो अनंत वर्षों से जल रही थी। जियान वुशुन को उससे जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। यह उस समय की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था जब उसने बासु और दानव राजा चेन्यू का सामना किया था। लॉर्ड फेन। जियान वुशुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने सम्राट बाई को 3 सम्राटों की दुनिया में 3 या तीसरे चरण के महान सम्राटों का उल्लेख करते सुना। वे कैसर ब्लड, लॉर्ड फेन और दानव राजा चेन्यू थे। दानव राजा चेन्यू एचेरॉन पैलेस का नेता था और उसने कई बार जियान वुशुन के साथ मारपीट की थी, लेकिन जियान वुशुन ने कभी कैसर ब्लड और लॉर्ड फेन का सामना नहीं किया था। होलोकॉस्ट संप्रदाय के विशेषज्ञों के साथ वह उग्र बुजुर्ग निस्संदेह लॉर्ड फेन थे। चेन्यू, मुझे पता था कि तुम एक बेकार आदमी हो। लॉर्ड फेन ने ताना मारते हुए दानव राजा चेन्यू की ओर देखा। गधे। दानव राजा चेन्यू मदद नहीं कर सका, लेकिन शाप दे दिया। तुम जियान वुशुन हो। लॉर्ड फेन ने जियान वुशुन की ओर देखा। मैं इस पूरे समय एकांत में था, कभी भी खुद को अनंत अराजक दुनिया से परेशान नहीं किया। मैं तुम्हें कभी भी उस जगह तक नहीं पहुंचने देता जहां तुम आज हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। मरना। लॉर्ड फेन के आदेश पर उनके पीछे के विशेषज्ञ अन्य महान सम्राटों के साथ युद्ध के मैदान की ओर बढ़े। वह सीधे जियान वुशुन के पास गया। होंगलांग लांग टिल्डर टिल्डर। लॉर्ड फेन से एक भयानक आभा फैलने लगी। उनका शरीर अरबों वर्षों से फटे ज्वालामुखी की तरह फैल गया। वह जहां भी जाता वहां का शून्य अग्नि के कारण पूरी तरह नष्ट हो जाता। जब लॉर्ड फेन ने जियान वुशुन से संपर्क किया, जियान वुशुन ने महसूस किया कि उसकी ओर एक अभूतपूर्व आग की आभा उमड़ रही है। उसके सामने का शून्य आग के असीम समुद्र में बदल गया था। इस अग्नि सागर के केंद्र में एक अग्नि प्रतापी राजा था जो 5 मीटर से अधिक लंबा था तथा अपने हाथों में एक ज्वलंत युद्ध तलवार थामे हुए था। उसने जलती हुई तलवार उठाई और धरती की ओर वार किया। हुआलाला टिल्डर 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 संपूर्ण शून्य अंतहीन लेप्टों से ढका हुआ था। ज्वलंत तलवार आसपास की हर चीज को जलाने के लिए पर्याप्त थी। जियान वुशुन खड़ा होकर जलती हुई तलवार को अपनी ओर आते देख रहा था। दानव राजा चेन्यू 3 सम्राटों की दुनिया के 3 कुलीन विशेषज्ञों में सबसे कमजोर था। ये भगवान फेन दानव राजा चेन्यू से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन कितना मुझे नहीं पता। जियान वुशुन ने अपनी मुट्ठियां मजबूती से कस ली और उसके चेहरे पर एक खून की प्यासी मुस्कान दिखाई दी। उसका जलती हुई तलवार से बचने का कोई इरादा नहीं था। उनकी दिव्य शक्ति एक सर्वोच्च तलवार सार के साथ उनके शरीर से उभरी। इस समय जियान वुशुन तलवारों का सम्राट था। उसकी तलवार सम्राट की तलवार थी। उभरती हुई दिव्य शक्ति तलवार में प्रवेश कर गई और एक चौंकाने वाली तलवार की छवि देखी जा सकती थी। सम्राट तलवार सिद्धांत दूसरी शैली। ये सबसे शक्तिशाली तलवार चाल थी जिसे जियान वुशुन जानता था। चौंकाने वाली तलवार की छवि उस ज्वलंत तलवार से टकरा गई। कठोरता का सामना कठोरता से करना। पेंग। दुनिया हिल गई। राक्षसी लपटे और अंतहीन तलवार का सार नष्ट हो गया। इस टकराव से कोई गतिरोध पैदा नहीं हुआ। युद्ध का फैसला एक पल में हो गया। शक्ति का ये स्तर। जियान वुशुन चौंक गया। उसे अपनी बाह से एक शक्ति गुजरती हुई महसूस हुई, इतनी शक्तिशाली कि उसका आत्मरक्षा तंत्र भी उसे अनदेखा नहीं कर सका। तुरंत उसका शरीर उल्कापिंड की तरह सीधे धरती की ओर बढ़ गया। अंततः वह नीचे जमीन पर जा गिरा, जिससे एक विशाल अथाह गड्ढा बन गया। अगले ही पल जियान वुशुन गड्ढे से बाहर निकल आया, बहुत मजबूत। जियान वुशुन की नजरें लॉर्ड फेन पर टिकी थीं। दोनों ही तृतीय चरण के महान सम्राट थे, लेकिन लॉर्ड फैंस की युद्ध शक्ति उनसे कहीं अधिक थी। दानव राजा चेन्यू और बासु की तुलना में अधिक शक्तिशाली। जियान वुशुन ने अनुमान लगाया कि यदि लॉर्ड फेन तीसरे चरण के शिखर स्तर पर नहीं थे तो भी वे करीब थे। ये लड़ने की शक्ति उसकी क्षमता से कहीं अधिक थी। तलवार सम्राट। दूसरे युद्ध क्षेत्र से धीमी चीख की आवाज आई। जियान वुशुन ने आवाज की ओर रुख किया और महसूस किया कि अबिस्मल सेंट मास्टर, जियानवी और अन्य पहले से ही नुकसान में थे। ये सामान्य बात थी। वे एक ही समय में 19 महान सम्राटों से लड़ सकते थे, लेकिन युद्ध के मैदान में नए होलोकॉस्ट संप्रदाय के विशेषज्ञों के साथ साथ अन्य सर्वशक्तिमानों द्वारा अपनाए गए अन्य ध्यान भटकाने वाली रणनीतियों के कारण वे अब और नहीं टिक सकते थे। ये देखकर जियान वुशुन का चेहरा काला पड़ गया। तीसरे चरण के 3 महान सम्राट, पहले या दूसरे चरण के 26 महान सम्राट, अनगिनत। ये पर्याप्त है। जियान वुशुन ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। शून्य टोकन अब उसके हाथ में था। भगवान फेन, दानव राजा चेन्यू और बासु ने भी टोकन देखा। वह कौन सा टोकन था? बासु हैरान था। टोकन में महान स्पेस टाइम शक्ति है। क्या वह भागने की कोशिश कर रहा है? दानव राजा चेन्यू का चेहरा बदल गया। भागना मेरे रहते नहीं। लॉर्ड फेन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। 3 सम्राटों की दुनिया ने उस गुप्त हमले के दौरान बहुत कुछ खो दिया था। दोनों पक्षों की समग्र युद्ध शक्ति को फिर से संतुलित करने का एकमात्र तरीका यह था कि जियान वुशुन और अन्य महान सम्राट वही रहें। जियान वुशुन और अन्य को भागने की इजाजत नहीं दी जा सकी।
ये सोचते हुए लॉर्ड फेन की धधकती लिप्टों ने एक बार फिर पृथ्वी और पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लिया, जिससे पूरा शून्य बंद हो गया। अपनी ताकत से उसने एक स्पेस टाइम सील बना ली थी, जिससे सामान्य स्पेस टाइम टोकन बेकार हो गए थे। जियान वुशु, तुम बच नहीं सकते, मरने के लिए तैयार हो जाओ। धीमी गर्जना के साथ लॉर्ड फेन, जो एक बार फिर धधकते हुए भगवान में बदल गए थे, उनकी ओर बढ़े। जियान वुशु ने आंखें सिकोड़ ली। लॉर्ड फेन की शक्ति के साथ दानव राजा चेन यू और बासु के कोने में होने के कारण अगर जियान वुशु बच नहीं पाया तो वह वास्तव में मर सकता था। तथापि तुम्हें किसने बताया कि मैं भाग रहा हूँ? जियान वुशुन की शर्मीली मुस्कान ब्लेड की तरह तीखी थी। यह आप ही हैं जिन्हें भागना चाहिए। जियान वुशुन ने अपनी दाहिनी मुट्ठी मजबूती से बंद की और शून्य टोकन तोड़ दिया। स्पेस-टाइम की एक विशाल शक्ति तुरंत ही पूरे वातावरण में फैल गई। स्पेस-टाइम की शक्ति लॉर्ड फेन की कल्पना से परे थी। सामान्य स्पेस-टाइम उपाय उनके स्पेस-टाइम सील के तहत अप्रभावी होंगे, लेकिन वे उफनती स्पेस-टाइम शक्ति को रोकने में असमर्थ थे। वन इंपीरियल शहर के शून्य में एक विशाल अंतरिक्ष सुरंग दिखाई दी। जियान वुशुन की आंखों में एक तेज रोशनी देखी जा सकती थी। दूसरा चरण शुरू हो गया है। थंडरबोल्ट द्वीप अनंत अराजक दुनिया में अनगिनत विशेषज्ञ मौन प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततः स्पेस-टाइम की शक्ति ने थंडरबोल्ट द्वीप के ऊपर एक विशाल स्पेस-टाइम सुरंग का निर्माण किया। सुरंग को देखकर सभी विशेषज्ञों की आंखें चमक उठी। जियू, सम्राट बाय और दोनों गठबंधनों के अनगिनत महान सम्राट तुरंत सुरंग के सामने प्रकट हुए। अपने सामने सुरंग को देखते हुए सम्राट बाय की आंखें चमक उठी। उनकी आवाज थंडरबोल्ट द्वीप के चारों ओर गूंज उठी। महान युद्ध आ गया है। साथी योद्धाओं, आइए हम 3 सम्राटों की दुनिया में अपना रास्ता बनाते हुए अनंत अराजक दुनिया के सबसे बड़े ट्यूमर को मिटा दें। मरो। सम्राट बाय टाइम स्पेस सुरंग में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके पीछे खड़े अनगिनत विशेषज्ञों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनका अनुसरण किया। अनगिनत अन्य सर्वशक्तिमान भी इसमें सम्मिलित हुए। इंपीरियल शहर के ऊपर शून्य। जब विशाल स्पेस टाइम सुरंग दिखाई दी तो लॉर्ड फेन और दानव राजा चेन्यू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे बता सकते थे कि सुरंग असाधारण थी। ये बहुत बड़ा था। स्पेस टाइम की शक्ति बहुत मजबूत थी। जियान वुशुन भागने के लिए इतनी बड़ी स्पेस टाइम सुरंग का उपयोग नहीं करेगा। और जियान वुशुन ने अभी जो कहा था, जब भगवान फेन और दानव राजा चेन्यू विचारों में खोए हुए थे तो जियू सुरंग के दूसरी ओर से एक आकृति प्रकट हुई। उसके बाल और पुतलियां सफेद थी, उसका गोरा रंग भी भयानक था। उनसे कोई आभा नहीं निकली, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को सुर्खियों में पाया। भगवान फेन और दानव राजा चेन्यू उस व्यक्ति पर अपनी नजरें टिकाए रखने से खुद को रोक नहीं सके। सम्राट बाय। भगवान फेन और दानव राजा चेन्यू घबरा गए। वे दोनों पहले भी सम्राट बाय के खिलाफ लड़ चुके थे। वे जानते थे कि वह कितना भयानक था। अब सम्राट बाय एक बार फिर उनके सामने आ खड़ा हुआ। और यह सिर्फ सम्राट बाय ही नहीं था। सुरंग से एक के बाद एक आकृतियां प्रकट हुई। लाल ड्रैगन राजा, पूर्वज तियानचेन, रंगीन ग्ले सम्राट, पूर्व शाही सम्राट और अभ्यारण्य गठबंधन से अन्य महान सम्राट, राजा लू यू, राजा झानकैंग, एनक्वान और विशेष जनजाति गठबंधन के अन्य महान सम्राट। वहां 20 से अधिक लोग थे। उनके पीछे अनगिनत सर्वशक्तिमान थे। अकेले उनकी संख्या ही चौंकाने वाली थी। कुछ ही समय में अनंत अराजक दुनिया के सभी विशेषज्ञ स्पेस टाइम सुरंग के माध्यम से इंपीरियल शहर में पहुंच गए। ये तथ्य कि भगवान फेन, दानव राजा चेन्यू और बासु तीसरे चरण के महान सम्राट थे, उन्हें इतनी सारी आकृतियों को देखकर अचंभित होने से नहीं रोक सका। अन्य 3 सम्राट विश्व विशेषज्ञों का तो जिक्र ही नहीं किया गया। वे पूरी तरह से जम गए। सम्राट बाय का इरादा स्पष्ट था। सब लोग, कत्लेआम शुरू हो जाए। सम्राट बाय की ओर से एक धीमी आवाज आई। 20 महान सम्राट और 4000 से अधिक सर्वशक्तिमान आगे बढ़े। मरो मरो मरो, उन सबको मार डालो। ये चीखें पूरे शाही शहर में गूंज उठी। ये आकृतियां मधुमक्खियों के झुंड की तरह 3 सम्राटों की ओर बढ़ी। इससे 3 सम्राटों की दुनिया के कई विशेषज्ञ अचंभित रह गए। बकवास। अंतिम लड़ाई। यह अंतिम लड़ाई थी। अंतिम लड़ाई शुरू हो गई है। 3 सम्राटों की दुनिया के विशेषज्ञों की ओर से आतंक की आवाजें महसूस की जा सकती थी। और वास्तव में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन युद्ध इतना अचानक हुआ कि दुश्मन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तकनीकी रूप से उन्होंने अपनी तैयारी काफी पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अनंत अराजक दुनिया के विशेषज्ञ इस तरह से अंतिम लड़ाई शुरू करेंगे। सबसे पहले विशेषज्ञों की एक टीम 3 सम्राटों की दुनिया को यथासंभव अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाएगी। जब 3 सम्राट विश्व विशेषज्ञ उनकी सहायता के लिए आए तो उन्होंने शून्य टोकन को कुचल दिया, जिससे संपूर्ण अनंत अराजक विश्व सेना तुरंत वहां पहुंच गई। ये बहुत अचानक हुआ। 3 सम्राटों का विश्व बिना तैयारी के पकड़ा गया। उस विशेष अंधेरे शून्य में कैसर ब्लड शांति से बैठा हुआ इंपीरियल सिटी की अच्छी खबर का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा बदल गया था। अंतिम लड़ाई। बकवास, हमारे साथ धोखा हुआ है। एक घुरघुराहट हुई और कैसर ब्लड शून्य से गायब हो गया। शाही शहर अब पूरी तरह अराजकता में था। अनंत अराजक विश्व सेना ने सीधे 3 सम्राटों, विश्व महान सम्राटों और सर्वशक्तिमानों की ओर अपना रास्ता बना लिया था। वे सभी मरने के लिए तड़प रहे थे। अग्रिम मोर्चे पर पूर्वज तियानचेन थे। ड्रैगन कैद गठन। पूर्वज तियानचेन ने एक धीमी गर्जना की, जिसे उसके पीछे कुछ लोगों ने सुना। जिन लोगों ने उसकी बात सुनी, उन्होंने एक प्राचीन काली चट्टान निकाली। काली चट्टान से एक रहस्यमय आभा निकल रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने 3 सम्राट विश्व विशेषज्ञों पर पत्थर फेंके। वहां से 6 चट्टानें बाहर फेंकी गईं। इसके बाद बाहर निकलते समय चट्टानें फट गईं और एक विशाल संरचना बन गई। 6 प्राचीन संरचनाएं बनाई गईं, जो 6 अलग अलग शून्यों को कवर करती थीं। 6 शून्यों ने 3 सम्राटों के विश्व विशेषज्ञों के बीच महान सम्राटों के अधिकांश भाग को कवर किया। यह क्या है? उस संरचना में फंसे विशेषज्ञ चौंक गए और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह संरचना इतनी मजबूत थी कि इसे तोड़ना लगभग असंभव था। यहाँ तक कि जब महान सम्राटों ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया, तब भी वे इसे नीचे नहीं ला सके। वे संरचना को तभी छोड़ सकते थे जब इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती। प्राचीन काल से ही ड्रैगन के अधिकारी संरचना सेंचुअरी एलायंस का एक प्रमुख हथियार रहा है। एक बार जब ये संरचना स्थापित हो गई तो महान सम्राट भी इसे तोड़ नहीं सके। 6 ड्रैगन कैद संरचनाओं ने अब 3 सम्राटों के विश्व विशेषज्ञों के भागने का अवसर छीन लिया था। स्वर्ग भी दीवान, तैयार रहो। पूर्वज तियानचेन ने संचरण के माध्यम से आदेश दिया। अनंत अराजक विश्व सेना के पीछे शून्य में 1 दर्जन सर्वशक्तिमान थे।
वे दूसरों की तरह युद्ध के मैदान में नहीं उतरे। उनके सामने 4 विशाल बैलिस्टा थे। बैलिस्टे आमतौर पर केवल नश्वर दुनिया में पाए जाते थे। अनंत अराजक दुनिया में इसकी उपस्थिति अत्यंत दुर्लभ थी। लेकिन शून्य के ऊपर के 4 बैलिस्टे प्राचीन युग से थे। 4 बैलिस्टा को अकेले धनुष खींचने के लिए 1 दर्जन सर्वशक्तिमानों की आवश्यकता थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि इन उपकरणों को चलाने के लिए कई सर्वशक्तिमानों की आवश्यकता थी। अब सर्वशक्तिमान की शक्ति के उपयोग से चारों धनुष पूरी तरह से खींचे गए थे। लेकिन बैलिस्टा का सबसे कीमती हिस्सा उसका धनुष नहीं बल्कि उस पर लगा काला तीर था। 4 बाणों को स्वर्गभेदी बाण कहा गया। छोड़ दो, एक सर्वशक्तिमान ने चिल्लाकर कहा। चारों क्रॉसबो एक साथ छोड़े गए। 4 काली बहती रोशनियां फूट पड़ी। ये बहुत तेज था, इतनी तेजी से कि एक महान सम्राट भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। 4 बैलिस्टा 3 सम्राटों की दुनिया के 4 महान सम्राटों पर निशाना साध रहे थे। ये चारों प्रथम चरण के महान सम्राट थे जो ड्रैगन कैद संरचना में फंसे हुए थे तथा अभी भी भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जब 4 काली बहती रोशनियां जारी की गईं, तो 4 महान सम्राटों को आत्म संकट का अभूतपूर्व आभास हुआ। वे नहीं जानते थे कि आत्म संकट की भावना कहां से आए, लेकिन जब तक वे प्रतिक्रिया करते, 4 काली बहती रोशनियां पहले ही उनमें प्रवेश कर चुकी थीं। ये है। चारों महान सम्राटों ने काले तीरों को आश्चर्य से देखा। वे तीरों की विनाशकारी शक्ति को महसूस कर सकते थे, जिससे वे निराशा की ओर बढ़ रहे थे। ची 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 4 काली बहती रोशनियां उनके सुरक्षा कवच को भेदती हुई उनके शरीर से होकर गुजरी। 4 लाशें सीधे जमीन पर गिर पड़ी। प्राचीन काल में भी स्वर्गभेदी बाण अपनी घातकता के लिए जाना जाता था। वास्तव में चारों बैलिस्टा तीरों की शक्ति को पूरी तरह सामने नहीं ला सके, लेकिन यह एक महान सम्राट को आसानी से हराने के लिए पर्याप्त था। सेंचुरी एलायंस अपनी स्थापना के बाद से अब तक केवल 9 ऐसे तीर ही एकत्र कर पाया था। अब उन्होंने एक ही बार में 4 का इस्तेमाल कर लिया था। स्टार भगवान कठपुतलियों बाहर रोड। पूर्वज तियानचेन ने एक दहाड़ लगाई। भीड़ के सामने से धमाका। हान 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 कई हिंसक आभाएं फूट पड़ी। युद्ध के मैदान में 6 महान प्राणी प्रकट हुए। वे सभी 10 मीटर से अधिक लंबे थे, लेकिन उनके भीतर जीवन का एक भी निशान महसूस नहीं किया जा सकता था। ये स्पष्ट था कि वे कठपुतली थे। हालांकि उन कठपुतलियों से निकलने वाली आभा अनगिनत सर्वशक्तिमानों को डराने के लिए पर्याप्त थी। स्टार भगवान कठपुतलियां, वे प्राचीन युद्ध क्षेत्रों से प्राप्त अनोखी कठपुतलियां थीं। प्रत्येक कठपुतली को चलाने के लिए बहुत सारे संसाधनों और दैवीय शक्ति की आवश्यकता होती थी। लेकिन जिस क्षण वे सक्रिय हुए, वे प्रथम चरण की लड़ाकू शक्ति के शिखर पर थे। अब उच्च कीमत पर अभ्यारण्य गठबंधन द्वारा संचालित कठपुतलियां सीधे 3 सम्राट विश्व विशेषज्ञों के पास पहुंची। एक पल में अनंत अराजक विश्व सेना 3 सम्राट विश्व विशेषज्ञों से टकरा गई। मरो मरो। हर एक अनंत अराजक दुनिया विशेषज्ञ रक्तपिपासा से प्रेरित था। उनमें से अधिकांश अपने युद्ध संरचनाओं में थे। कुछ शक्तिशाली संरचनाएं, जैसे कि 3 सम्राट देवताओं और 12 शिखर सर देवताओं द्वारा संचालित एक संरचना, 3 सम्राटों वाले विश्व महान सम्राट के खिलाफ सीधे लड़ी। चले जाओ। महान सम्राट के हाथ में पत्थर की छड़ शून्य में आसमान छूती हुई एक विशाल पर्वत का रूप ले लिया। पहाड़ सीधे संरचना के लिए चला गया। एक जोरदार धमाके के साथ सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन वह ध्वस्त नहीं हुई। वास्तव में एक महान सम्राट, 3 सम्राट भगवान और 12 सर भगवान एक साथ काम करते हुए भी उसके द्वारा बाहर कर दिए गए। मुझे लगता है कि अब केवल एक ही तरीका बचा है, गठन के भीतर एक सम्राट भगवान ने गंभीरता से कहा। बाकी लोग समझ गए कि उसका क्या मतलब था। 3 सम्राट देवताओं और 12 सर देवताओं से एक अनोखी शक्ति उभरी। ये थी स्टार पावर। उस समय उन्होंने एक साथ स्टार पैलेस के गुप्त कौशल का उपयोग किया था। हालांकि उन्होंने केवल स्टार पैलेस के पहले स्क्रॉल के गुप्त कौशल को ही पढ़ा था, लेकिन यह उनकी शक्तियों को 10 गुना बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। उनकी शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण युद्ध संरचना एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई। हमारे पास उसे नीचे गिराने के लिए 10 सांसों का समय है। हमें कम से कम उसे घायल तो करना ही चाहिए, अग्रणी सम्राट भगवान ने कहा, और इसके साथ ही युद्ध दल महान सम्राट की ओर बढ़ गया। दोनों पक्षों में एक बार फिर झगड़ा शुरू हो गया। क्रोध में आकर महान सम्राट ने अपनी पत्थर की छड़ को और अधिक ताकत से उठाया। युद्ध संरचना द्वारा निर्मित विशालकाय ने जोरदार मुक्का मारा। हान, युद्ध के मैदान से एक जोरदार धमाका सुना जा सकता था। विशाल ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहा, जबकि 3 सम्राटों का विश्व महान सम्राट कांपता हुआ आंखें फाड़े रह गया। उसके मुंह से खून बह रहा था। ये कैसे संभव हो सकता है? महान सम्राट आश्चर्यचकित हुए, लेकिन दैत्य रुका नहीं और जितना समय बचा था उसे हथिया लिया। अनंत अराजक दुनिया के मास्टर वू की नजर भी महान सम्राट पर टिकी थी। दोनों ने मिलकर उस महान सम्राट को पूरी तरह दबा दिया था। 1 सांस, 2 सांस, पलक झपकते ही 9 सांसें गुजर गईं। आखिरी सांस, प्रमुख सम्राट भगवान ने कहा। जैसे ही विशाल ने अपना आखिरी मुक्का मारा, विशाल के शरीर से 3 बहती हुई रोशनियां फूट पड़ी। बहते हुए प्रकाश की 3 धारियां वास्तव में 3 बैंगनी मोती थीं। यह अभ्यारण्य गठबंधन का एक और तुरुप का पत्ता था, रक्त थंडर मोती। रक्त वज्र मोती इतना शक्तिशाली था कि वह लगभग किसी महान सम्राट के प्रहार के बराबर था। अब 3 मोती उस महान सम्राट की ओर बढ़ रहे थे और मास्टर वू की तलवार उसे दबा रही थी। महान सम्राट के संपर्क में आते ही 3 रक्त वज्र मोती तुरंत फट गए। पेंग पेंग पेंग, रक्त वज्र मोतियों से 3 हिंसक शक्तियां प्रस्फुटित हुई। शक्ति उस 3 सम्राट विश्व महान सम्राट की ओर निर्देशित थी और उसी समय मास्टर वू ने अपनी घातक तलवार का प्रहार किया। हान, दिव्य शक्ति का एक तूफान तुरंत आया। इसके समाप्त होने के बाद महान सम्राट का एक असहनीय दृश्य शेष रह गया। न केवल उसका रंग पीला था, बल्कि उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था और उसकी सांसें भी बहुत कमजोर थीं। क्या हमने उसे पर्याप्त चोट पहुंचाई है? 3 सम्राट देवताओं और 12 शिखर सर देवताओं की आंखें चमक उठी। तब तक उनके स्टार पैलेस के गुप्त कौशल बंद हो चुके थे। स्टार पैलेस के गुप्त कौशल के बिना हम अब महान सम्राट स्तर की लड़ाइयों में शामिल नहीं हो सकते। चलो बाकी सब मास्टर वू पर छोड़ देते हैं। तुरंत ही वह दैत्य दूसरे युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना हो गया। युद्ध के मैदान के सभी कोनों में यही स्थिति घटित हो रही थी। अभ्यारण्य गठबंधन के पास 100 से अधिक रक्त थंडर मोती थे और प्रत्येक मोती में विस्फोट होने पर एक महान सम्राट के बराबर शक्ति होती थी। रक्त थंडर मोती कई सम्राट देवताओं और सर देवताओं के हाथों में वितरित किए गए थे और महत्वपूर्ण समय पर एक महान भूमिका निभाई थी।
सभी तुरुप के पत्तों और सावधानीपूर्वक तैयार किए गए खजानों ने अनंत अराजक विश्व सेना को 3 सम्राटों की दुनिया को अभूतपूर्व क्षति पहुंचाने में मदद की। युद्ध के मैदान पर स्थिति पूरी तरह से एक तरफा थी। संघर्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। वास्तव में 3 सम्राटों की दुनिया की समग्र शक्ति शाश्वत अराजक दुनिया से एक रत्ती भी कम नहीं थी। शायद यह उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि उन्हें परेशानी उठानी पड़ी क्योंकि वे अचानक पकड़े गए थे। वे तैयार नहीं थे। उन्हें शुरू से ही भयंकर नुकसान उठाना पड़ा था। जब तक वे प्रतिक्रिया कर पाते, उनकी शक्ति अनंत अराजक दुनिया के सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाती। वे ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते थे कि अनंत अराजक दुनिया के हमलों को रोक सके। बचाव ज्यादा देर तक नहीं चल सका। जैसे ही अनंत अराजक विश्व की सेना 3 सम्राट विश्व विशेषज्ञों की ओर बढ़ी, सम्राट बाई ने दूसरे युद्ध क्षेत्र की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। उनके प्रतिद्वंद्वी स्वाभाविक रूप से भगवान फेन और दानव राजा चेन यू थे। वॉन्ग सम्राट बाई के पीछे से एक विशाल बेदाग सुनहरी छाया उभरी। यह एक स्वर्ण सम्राट था। वह 99,000 फीट ऊंचा, 3,000 फीट चौड़ा था। उसकी 2 सुनहरी पुतलियां थी जो सब कुछ देख सकती थी। एक सुनहरे चाप की तरह ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उसके पैरों के नीचे आत्मसमर्पण कर चुकी हो। जैसे ही सुनहरी छाया प्रकट हुई, सम्राट बाई की आभा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपना कदम उठाया, सफेद पतली भुजा ने मूर्ति बनाई और विस्फोटक शक्ति केंद्रित होने लगी। 99,000 फुट ऊंची सुनहरी छाया ने भी वैसा ही किया और उसकी दाहिनी मूर्ति कसकर पकड़ ली। सम्राट बाई ने मुक्का मारा। होंग लांग लांग टिल्डर टिल्डर। सामने का शून्य तुरंत बिखर गया। इसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी, अंतरिक्ष और समय सहित कुछ भी उस प्रहार का विरोध नहीं कर सकता। भगवान फेन और दानव राजा चेन यू के चेहरे बदल गए। वे दोनों पहले भी सम्राट बाई के खिलाफ लड़ चुके थे। वे जानते थे कि वह कितना डरावना है। मुक्का और उसकी शक्तिशाली ताकत से दोनों डर गए। एक साथ लॉर्ड फेन ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी लपटें एक बार फिर आसमान की ओर उठी। जिस उग्र भगवान में वह रूपांतरित हुआ था, वह भी सैकड़ों फीट ऊंचा हो गया। वह संसार की ज्वालाओं का स्वामी था। जैसे ही अग्निदेव ने अपने दोनों हाथों से ज्वाला तलवार को पकड़ा, तलवार से भयानक शक्ति निकलने लगी। इस शक्ति में दिव्य शक्ति, गुप्त कौशल और व्यवस्था के नियम विद्यमान है। व्यवस्था के नियम अत्यंत हिंसक थे। काटना। अग्निदेव ने जोर से दहाड़ लगाए और अग्नि तलवार तुरंत नीचे गिर पड़ी। ब्लेड की खींचतान से निकली ज्वाला ने आसपास की हर चीज को जलाकर राख कर दिया। दानव राजा चेन यू ने भी अपनी चाल चली। उन्होंने अपनी 8 भुजाएं प्रदर्शित की, जिनमें से प्रत्येक में एक दिव्य हथियार था। उसी क्षण 8 दिव्य हथियारों ने अपनी क्षमता प्रकट की और सम्राट बाई की ओर आक्रमण किया। जल्द ही उनके हमले सम्राट बाई के चौंकाने वाले मुक्के के संपर्क में आ गए। पेंग, एक जोरदार धमाका। बड़ी सुनहरी मूर्ति ने ज्वलंत ब्लेड को तोड़ दिया। दानव राजा चेन यू के 8 दिव्य हथियारों को कुचल दिया और अपना हमला जारी रखा। होंग लांग लांग टिल्डर 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 एक भयानक शक्ति खेल में थी। भगवान फेन और दानव राजा चेन यू बम की तरह बाहर आ रहे थे। बहुत मजबूत। लॉर्ड फेन ने आश्चर्य व्यक्त किया। जियान वुशुन, जिसने दूर से वह दृश्य देखा था, वह भी अचंभित रह गया। एक बनाम 2 दुश्मनों को भी कुचलना। सम्राट बाई वाकई ताकतवर है। दानव राजा चेन यू के पास केवल तीसरे चरण के महान सम्राट के औसत लड़ने की शक्तियां थीं। लेकिन लॉर्ड फेन तीसरे चरण के शिखर स्तर के करीब थे, फिर भी वे सम्राट बाई से हास्यास्पद रूप से बहुत पीछे थे। अब ये बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि सम्राट बाई लड़ाई में शामिल हो गए हैं। जियान वुशुन मुस्कुराया और अपने प्रतिद्वंद्वी को घूर कर देखा। लॉर्ड फेन और दानव राजा चेन यू दोनों को सम्राट बाई ने चिन्हित कर दिया था। अब जियान वुशुन का एकमात्र प्रतिद्वंद्वी बासु बचा था। चलो ऐसा करते हैं, बासु। जियान वुशुन की आवाज कठोर थी और उसकी ओर बढ़ी। इंपीरियल सिटी में लड़ाई बहुत तीव्र हो गई थी, लेकिन स्थिति स्पष्ट थी। 3 सम्राटों की दुनिया के विशेषज्ञ पीछे हट रहे थे। दोनों विश्वों की समग्र शक्ति के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा था। इससे अनंत अराजक विश्व के कई विशेषज्ञ उत्साहित हो गए। उन्हें पता था कि उनका प्रतिद्वंद्वी टूटने वाला है। उन्हें बस लड़ते रहना था और जीत उनकी ही होगी। लेकिन जब 3 सम्राटों का विश्व पतन के कगार पर था, वॉन्ग अंतरिक्ष सुरंग के माध्यम से इंपीरियल शहर के ऊपर एक सुंदर लाल रंग की आकृति दिखाई दी। उनके स्वरूप से उनकी प्रबल रक्तपिपासा स्पष्ट झलकती थी। खून की गंध और उसका घनत्व अभूतपूर्व था। कई विशेषज्ञ खुद को पलटने से नहीं रोक पाए। 3 सम्राटों की दुनिया के विशेषज्ञ बहुत प्रसन्न थे। दूसरी ओर अनंत अराजक दुनिया के विशेषज्ञों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। कैसर ब्लड, वह अंततः आ ही गया। सम्राट बाई ने एक विस्मयकारी मुस्कान दिखाई।